तो हाय एवरीवन। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं AIML के पूरे सीरीज को। तो इस सीरीज में हम लोग स्टार्ट करेंगे पाइथन से। तो पाइथन क्या होता है, पाइथन कैसे वर्क करता है, पाइथन में जो भी सिंपल सिंपल से बेसिक्स है, एडवांस है, उप्स, हम लोग सारे चीज को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बेसिकली ये वीडियो दो पार्ट में आने वाला है। पहला पार्ट आपका बेसिक पार्ट होगा और इसका दूसरे पार्ट में हम लोग एडवांस पार्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि अगर आप इस पूरे सीरीज को, पाइथन के पूरे सीरीज को फॉलो करते हो, बेसिकली ये सीरीज नहीं, एक पूरा एक वीडियो होने वाला है, थोड़ा लंबा वीडियो होगा, लेकिन हाँ, अगर आप इसे कंप्लीट करते हो तो इसका गारंटी मैं लेता हूँ कि इसके बाद ना तो आपको कोई और वीडियो देखने का जरूरत होगा और पाइथन में आपको किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि पाइथन होता क्या है। देखो, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब आप पूछोगे कि भैया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो देखो, जैसे हम, अगर हमको आप लोगों से बात करना है तो हमें भी हिंदी आ रहा है, आपको भी हिंदी आती है। तो अब मैं आपको कुछ भी बोलूंगा तो हिंदी में अगर बोलता हूं तो आप लोग समझ पा रहे हो। ठीक है, तो ये हिंदी जो हुआ एक लैंग्वेज हुआ। ठीक, अब देखो, अगर मैं हिंदी में अगर किसी कंप्यूटर को समझाऊं तो वो तो नहीं समझेगा ना। अगर मैं कंप्यूटर हिंदी में बोलूं कंप्यूटर को, ए भाई तो ये प्रिंट कर दे, ये तू कर दे, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, एक ऐसा लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझ सके। तो कंप्यूटर कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भाषा को समझते हैं, जैसे हमारे पास सी है, C++ है, और उसी टाइप से इसमें एक पाइथन है। ठीक है, तो अब देखो क्या डिफरेंस है पाइथन में और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। देखो, अगर हम बात करें C++ ये जावा का, तो ये लोग होते हैं कंपाइलर बेस्ड, लेकिन पाइथन क्या है, इंटरप्रेटर है। मतलब पाइथन के पास अपना इंटरप्रेटर है। तो जब भी कोड कंपाइल होगा, देखो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में एक सिंपल सा डिफरेंस है कि दोनों देखो लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ता है, लेकिन कंपाइलर क्या करता है, वो पढ़ता है और लास्ट में जाके एग्जीक्यूट करता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन वो पढ़ते भी जाता है और वहीं पे उसको एग्जीक्यूट भी करते जाता है। जैसे मान लो हमारे पास 5 लाइन कोड है, तो कंपाइलर पहले उस पांचों को पढ़ेगा फिर उसको रन करेगा। ठीक है, लेकिन पाइथन क्या करेगा, पहला पहला लाइन पढ़ा उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरा लाइन पढ़ेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा। तो आप लोग देखोगे कि पाइथन में क्या होगा कि जब आप 10 लाइन का कोड लिखते हो, आप 9वें लाइन पे अगर आपको एरर आ रहा है तो ऊपर से वो जो है ना, ऊपर से वो जितने भी लाइन है वो प्रिंट होंगे, लेकिन कंपाइलर में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। तो आपको पता चल गया होगा पाइथन क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। और अब हम स्टार्ट करते हैं कि पाइथन को हम लोग अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और क्या क्या उसके बेसिक से ऑपरेशंस है, कैसे उसका सिंटैक्स है, उसमें कैसे क्वेश्चंस को हम लोग यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, एक गेम भी बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इंस्टॉलेशन पार्ट से। गाइज हम लोग इस पाइथन सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, जो कि मास्टरिंग पाइथन नाम से आपके लिए मैंने एक पाइथन का पूरा शॉर्ट नोट्स रेडी किया हूँ। और हम लोग इसी का रेफरेंस लेते हुए पूरे इस पाइथन सीरीज को कवर करने वाले हैं। और यह नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस नोट्स में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम लोगों ने पूरे टॉपिक्स को कवर किया है। आप जब भी किसी टॉपिक्स में आप फंसते हो या फिर आपको रिवाइज करना है, आप सिंपल से इस बुक खोल के आप उसको पढ़ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं पाइथन से। तो पाइथन को चलाने से पहले तो कुछ चीज़ें हमारे सिस्टम में होनी चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इंस्टॉलेशन पार्ट से। तो अपने को बेसिकली पहले 2 चीज़ चाहिए। पहला है हमारा पाइथन। तो ऑब्वियस है, अगर पाइथन को हमें रन करना है तो हमारे सिस्टम में पाइथन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, हम लोग डाउनलोड करेंगे कोई आईडीई। तो इस पूरे ट्यूटोरियल के लिए हम लोग वीएस कोड को प्रेफ़र करने वाले हैं, लेकिन फ्यूचर में जब हम लोग मशीन लर्निंग के कोर्स लिखेंगे तो उसके लिए हम लोग जुपिटर का यूज़ करेंगे। तो अभी हम लोग इस वीएस कोड पे काम करेंगे। तो आईडी में हम लोग वीएस कोड और पाइथन में हम लोग ऑब्वियस है पाइथन को हमारे सिस्टम में डाउनलोड करेंगे। तो चलते हैं, पहले इस काम को कर लेते हैं। हाँ, तो आपको अपने पाइथन पे ब्राउज़र पे आके आपको सर्च करना है पाइथन डाउनलोड। जैसे आप पाइथन डाउनलोड करोगे तो आपको python.org से एक वेबसाइट देखने को मिलेगा। आपको सिंपली से इस डाउनलोड पाइथन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करोगे तो आपके लिए ये पेज ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ से इंस्टॉल मैनेजर को भी डाउनलोड कर सकते हो, और नहीं तो आप चाहो तो डायरेक्ट इस डाउनलोड पे जैसे आप होवर करोगे तो आपको ये खुल जाएगा। तो विंडोज में जाके पाइथन का जो ये वर्जन है आप इसको डाउनलोड कर लेना। तो अभी के लिए ये हम सबसे लेटेस्ट वर्जन है।
तो फ्यूचर में अगर आप कभी और वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए कुछ और लेटेस्ट आएगा तो आप उसको उसके हिसाब से डाउनलोड कर लेना। हाँ, लेकिन ट्राई करना कि आप जब भी इस पाइथन को यूज़ कर रहे हो तो आपके सिस्टम में लेटेस्ट पाइथन हो, ठीक है? तो जैसे आप डाउनलोड कर लोगे, आप इस पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये वाला जो यहाँ पे है ना, इस वाले को क्लिक कर देना आप लोग। इस वाले को क्लिक करने से क्या होगा हम लोग आगे बात करेंगे, बट इसको क्लिक करने के बाद इंस्टॉल कर लेना। तो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल है, तो आप लोग इंस्टॉल करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप इसको कंप्लीट कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, मैं इसको भी यहीं पे स्किप कर रहा हूँ। दूसरा हम लोग करने जा रहे हैं आईडीई, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इससे क्या, इसका क्या मतलब होता है कि देखो, पाइथन को तो हम लोग नोटपैड में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे एडिटर है, कोड एडिटर है, जिसके हेल्प से कोड को लिखना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कुछ एक्सटेंशंस वो लोग प्रोवाइड करते हैं, और एक्सटेंशंस क्या होता है वो हम आगे बात करेंगे। तो अभी समझ लो एक्सटेंशन कुछ पावरफुल चीज़ होता है हमारे पास, जो कि हम कोड लिखते हैं तो डिबगिंग करने में, कलर डालने में, तो ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो कोड थोड़ा हमारा क्या क्या कहते हैं, एक फ़ैमिलियर सा दिखता है, तो अच्छा लगता है कि हम लोग जब एडिटर पे कोड करते हैं। तो आपको भी कभी भी नोटपैड पे नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई कोई सा भी आपके पास आप जिसको यूज़ करते हो, तो आप उस एडिटर को डाउनलोड कर सकते हो। तो इस पूरे कोर्स में हम लोग पाइथन के कोर्स में सिर्फ, क्योंकि अगर हम जब आगे जाएँगे, जब मशीन लर्निंग की बात करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग जुपिटर को इंस्टॉल करेंगे। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन, तो पाइथन के लिए हम लोग डाउनलोड करने वाले हैं वीएस कोड। उसके लिए आपको सिंपल से अ, वीएस कोड डाउनलोड करना है। आप यहाँ पे आ जाना, इस पे क्लिक करते ही आई थिंक ये आपको माइक्रोसॉफ्ट के प्ले माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे भी मिल जाएगा, बट आप यहाँ से डाउनलोड इसको कर सकते हो। डायरेक्ट डाउनलोड लिंक, तो यहाँ से देख सकते हो ये आपका डाउनलोड होने लगेगा। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी ये सब चीज़ है, तो मैं इसको अभी बंद कर रहा हूँ। आप सिंपल से इसको डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर लेना। जैसे आप बाकी ऐप्स को इंस्टॉल करते हो ना, तो इसी तरह वीएस कोड को भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो हमारा पहला काम खत्म होता है। सबसे पहले अपने को पाइथन डाउनलोड करना है, उसके बाद वीएस कोड डाउनलोड करना है। वीएस कोड डाउनलोड करने के बाद हमें कुछ और चीज़ें भी डाउनलोड करनी पड़ेगी, बट यहाँ नहीं, अपने वीएस कोड में। तो ओपन कर लेते हैं अपने वीएस कोड को। हुँ, तो मैं इसको भी बंद कर रहा हूँ, किसी भी एजेंट का यूज़ नहीं करेंगे। आप जैसे भी अपने वीएस कोड को ओपन करोगे तो आपका वीएस कोड कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। कुछ कुछ नहीं, ऐसा ही दिखेगा। मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। हाँ। चलो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो आपका वीएस कोड कुछ ऐसा दिखेगा। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको इसमें से ना दिखे, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे एक्सटेंशंस को भी डाउनलोड करके रखा हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग किस एक्सटेंशन को डाउनलोड करना है। तो आप यहाँ पे जैसे आओगे ना, तो ये आपको दिखेगा एक एक्सप्लोरर, ये आपको सर्च मिलेगा। ये सोर्स कंट्रोल होगा। सोर्स कंट्रोल का मतलब होता है कि जब आप फाइल को गिट गिट या गिटहब का यूज़ करोगे ना, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ये हमारा रन और डिबग के लिए होता है। ये हमारा एक्सटेंशंस है। एक्सटेंशंस मतलब समझो कि आपको कुछ टूल्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं यहाँ पे एक पाइथन नाम का एक्सटेंशन है, तो उसको यहाँ पे अभी डाउनलोड करने वाला हूँ। तो आप जा सकते हो, मेरे में ऑलरेडी डाउनलोड है। तो आप यहाँ पे आना, इस microsoft.com से जो पाइथन होगा आप इसको इंस्टॉल कर लेना। अभी मेरे में इंस्टॉल है, इसीलिए आपको डिसेबल इंस्टॉल में तो नहीं रहोगे, तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आप उस पे क्लिक कर लेना। दूसरा आता है कोड रनर। कोड रनर का क्या मतलब होता है कि देखो, पाइथन फाइल को रन करने के लिए ना, तो हम लोग को पाइथन जो भी फाइल का नाम है, सपोज़ हमारे फाइल का नाम है main.py। py क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा देर में बात करेंगे। बट पाइथन main.py आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन कोड रनर क्या करता है, हमें एक क्लिक में पूरा हमारा कोड टर्मिनल पे चाहो या आउटपुट पे चाहो, उस पे आपको रन करके दे देगा। चलो, अब बात करते हैं कि क्या फ़ायदा क्या हुआ? हम लोग पहले सिस्टम में भी पाइथन को डाउनलोड किए और वीएस कोड में भी डाउनलोड किए। देखो, सिस्टम में डाउनलोड करने से क्या होता है कि हमारे सिस्टम को पता रहता है कि हमारे पास पाइथन है, और जो भी हम लोग एक्सटर्नल चीज़ें को डाउनलोड करते हैं, आप आगे बढ़ोगे मशीन लर्निंग में तो आप पिप का यूज़ करोगे।
तो वो सब जब डाउनलोड करोगे तो वो हम लोग एक्सटर्नल पाइथन से डाउनलोड करेंगे। लेकिन हमारा जो कंपाइल होता है, जो हमारा इंटरप्रेटर है पाइथन में, तो वो वीएस कोड को अपना पाइथन भी चाहिए रन करने के लिए। तो इसीलिए हम लोग इस वाले वीएस पाइथन को यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। तो आई होप आप लोग इतना काम कर लिए होगे। अगर नहीं किए हो तो सबसे पहले इतना सा काम करके आ जाओ, क्योंकि इसके बिना आपके सिस्टम में पाइथन वर्क ही नहीं करेगा। तो चलते हैं अपने बुक की तरफ। बीच-बीच में हाँ, हम लोग पूरा अभी बुक से पढ़ने वाले हैं। तो ये देखो, हम लोगों ने मतलब पाइथन डाउनलोड कर लिया, आईडीई को डाउनलोड कर लिया। तीसरा है सेटिंग अप एंड क्रिएटिंग योर फर्स्ट प्रोग्राम। तो अभी हम लोगों ने VS कोड को ओपन किया। एक्सटेंशन में हम लोग पाइथन और कोड रनर दोनों को अपने कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग लिखते हैं अपने फर्स्ट कोड को, ठीक है? फर्स्ट कोड को लिखने से पहले नहीं, पहले फर्स्ट कोड को लिख ही लेते हैं। तो अभी हम लोग अपना पहला कोड लिखेंगे, ठीक है? तो आपको इस पे आ जाना है, ठीक है? इस पे आने के बाद आपको देखो, कोई सा भी अपने को फ़ोल्डर खोलना है, तो मैं अभी यहाँ पे एक कोई सा भी आप जहाँ पे भी इस फ़ाइल को बनाना चाह रहे हो, तो मैं यहाँ पे अभी अपने लिए फ़ाइल फ़ोल्डर को सेलेक्ट कर लिया। फ़ोल्डर को सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आप अब देखो इसमें से मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। देखो, इस पे क्लिक करोगे तो आपका नया फ़ाइल बनेगा, इस पे क्लिक करोगे तो आपका नया फ़ोल्डर बनेगा। ये रिफ्रेश के लिए होता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? अब देखो, अब हम अपने पाइथन के फ़ाइल का कुछ भी नेम रख सकते हैं। चाहे वो गौरव हो, प्रोग्रामिंग अड्डा हो, मेन हो, तो मेनली हम लोग मेन रखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेन ही रखो, आप कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद हम लोग उसके बाद एक्सटेंशंस लगाते हैं। एक्सटेंशन क्या होता है? देखो, अब डॉट पीवाई हमें बता रहा है कि इसमें हम लोग जो भी कोड लिखेंगे, वो हमारा पाइथन का कोड होगा, ठीक ना? तो अभी जितना भी इंटरप्रेटर होगा, तो अब हम लोग इसमें भगा दिए ये पाइथन का कोड है, तो आगे हमें किसी भी टाइप का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? तो मेन डॉट पी वाई हमारा एक्सटेंशन है, जिसके कारण हमारा फाइल को पता चलता है कि हाँ, इसमें जितने भी कोड हैं, वो पाइथन में लिखे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना पहला प्रोग्राम लिखते हैं, जो कि हेलो प्रिंट डॉट हेलो एआई है, ठीक है? अब देखो आपको लग रहा होगा कि भैया ये क्या लिख दिए, प्रिंट क्या है, हेलो एआई क्या है, डबल कोट्स में क्या क्यों लिखे हो, पैरेंथेसिस में क्यों लिखे हो? तो हम लोग आगे-आगे बढ़ते जाएँगे, आपको सब चीज़ क्लियर होते जाएगा। बट अभी के लिए बस इतना समझ लो कि जब भी हमें कुछ भी चीज़ को अपने टर्मिनल पे प्रिंट करना होता है ना, तो हम लोग प्रिंट और पैरेंथेसिस के अंदर और डबल कोट्स के अंदर हम लोग को जो भी लिखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जो भी आपको कुछ भी नंबर्स लिखना है, लेटर्स लिखना है, वर्ड्स लिखना है, आप इसके अंदर लिख दो, वो एज़ इट इज़ प्रिंट कर देगा। एक चीज़ याद रखना, पाइथन क्या करता है, प्रिंट स्टेटमेंट जब भी हम लोग रन करते हैं, तो ये प्रिंट जो भी डबल कोट्स के अंदर है, उसको प्रिंट करेगा और लाइन चेंज कर लेगा, ठीक है? तो देखो, अभी हमने कोड रनर को इंस्टॉल करवाया था आपके से वीएस कोड में, तो उसके उसके बाद आपको यहाँ पे एक बटन दिख रहा होगा। अब क्या करोगे, आप यहाँ पे जब रन कोड करोगे, तो आपको दिखेगा कि हाँ, यहाँ पे हेलो एआई प्रिंट होके आ गया है। लेकिन एक चीज़ देखो, ये आउटपुट में हमारा आया है, तो क्या हमें अपना रिज़ल्ट आउटपुट में चाहिए? तो आप बोलोगे कि भैया क्या प्रॉब्लम है आउटपुट में? रिजल्ट तो आ ही रहा है। देखो, आउटपुट में प्रॉब्लम अभी नहीं होगा। जब भी हम यूज़र से जब भी कोई इनपुट लेना चाहेंगे, तो आउटपुट में वो हम लोग नहीं ले पाएँगे। तो इसीलिए हम लोग इसको टर्मिनल में अब हम लोग इसको रन करवाएँगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टर्मिनल है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो कोड है ना, यहाँ पे रन हो। तो यहाँ पे रन करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो मैंने आपको बताया था कि मैनुअली हम लोग पाइथन फाइल को रन करवा सकते हैं। इस टाइप से आप किसी भी पाइथन फाइल को नॉट किसी भी इस टाइप से आप लोग रन करवा सकते हो। मैं यहाँ पे किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे हेलो डॉट नॉट डॉट बट हेलो एआई लिख के आ गया है। लेकिन अब आप बोलोगे भैया जब यही करना था तो हमें कोड रनर क्यों इंस्टॉल करवाया? देखो, कोड रनर अगर आपको यूज़ करना है तो आप यहाँ पे जो देखो एक ड्रॉप एरो दिखेगा, तो आप उस पे क्लिक करना, तो आपको यहाँ दिखेगा रन पाइथन फाइल। तो हम लोग रन कोड नहीं करेंगे, रन पाइथन फाइल करेंगे। जब हम रन पाइथन फाइल करेंगे तो आप लोग देख सकते हो हमारे टर्मिनल पे ये प्रिंट हुआ है।
दिख रहा है? ये हमारे टर्मिनल पे प्रिंट हुआ है। तो जब भी आपको रन करना है पाइथन फाइल को, हम लोग इस पे क्लिक करेंगे और हमारा रन हो जाएगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपना पहला कोड पाइथन में लिख चुका है। आप लोगों ने अपना पहला कोड यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टेंशन किसी बात का मत लेना कि भैया क्या इतना धीरे चल रहे हो या फिर, लेकिन हम लोग इस सीरीज को इस टाइप से कंप्लीट करने वाले हैं कि कोई नया प्रोग्रामर हो या फिर जो अभी अभी फर्स्ट ईयर में आया हो या फिर अभी ट्वेल्थ में ही हो, अपना एग्जाम देके कोई कोडिंग चालू करना चाह रहा है, तो ये कोर्स उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो हम लोगों ने पाइथन डाउनलोड कर लिया, आईडी डाउनलोड कर लिया, हम लोगों ने अपना फर्स्ट प्रोग्राम भी लिख दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या होता है, कमेंट्स एंड वेरिएबल्स। तो हम लोग बात करते हैं पहले कमेंट्स की। तो कमेंट्स क्या होता है? कमेंट्स आर द लाइंस इन योर कोड दैट पाइथन इग्नोर्स, दे आर रिटन ओनली टू एक्सप्लेन द कोड। देखो क्या होता है कि जब भी हम लोग यहाँ पे कुछ भी चीज लिखते हैं, देखो अभी लिख देता हूँ दिस इज माय कोड, तो अब देखो यहाँ पे एरर दिखा रहा है। देख रहे हो ये जो ऐसे अंडरलाइन आ रहा है, ये एरर है। तो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको कमेंट कर सकते हैं। कमेंट हम लोग दो टाइप से कर सकते हैं पाइथन में। एक होता है इनलाइन कमेंट, जैसे हम लोग जैसे किसी भी लाइन में ऊपर में हैशटैग लगा देते हैं, तो ये कोड हमारा कमेंट हो जाता है। अब कमेंट का क्या मतलब होता है कि पाइथन जब भी अब ये रीड करेगा, ये प्रोग्राम यहाँ से पढ़ता हुआ आया, पहला लिखा प्रिंट हेलो एआई, इसको ये प्रिंट करेगा, आगे बढ़ेगा, कुछ नहीं मिला, इस जब ये तीसरे लाइन पे आएगा तो इस कोड को इग्नोर कर देगा, मतलब इस कोड को वो कंपाइल करेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका यूजफुल जब भी हम लोग को कोई सा भी जब भी हम लोग कोड लिखते हैं ना डेवलपमेंट के लिए, तो दूसरों दूसरों को समझाने के लिए कि इस कोड में इस पार्ट में क्या हो रहा है, तो हम लोग वहाँ पे बेसिकली कमेंट्स का यूज करते हैं, ताकि कोई बाद में हमारी कंपनी ज्वाइन करता है या फिर बाद में कोई हमारा वो कोड देखता है, तो वो इजीली समझ सके कि हाँ भाई यहाँ पे क्या हो रहा है या फिर ये फंक्शन किस लिए है, क्या काम हो रहा है। हर कंपनी में अलग तरीके से स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है, आप वहाँ पे देख लेना, बट हाँ, कमेंट्स आर वेरी यूजफुल, तो आप लोग इसको इग्नोर मत करना। अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स के बारे में। देखो, वेरिएबल्स आर यूज्ड एज कंटेनर टू स्टोर डेटा इन अ प्रोग्राम। ठीक है, देखो जब भी हम पाइथन में किसी भी चीज को स्टोर करते हैं, जिस चीज में स्टोर करते हैं, एग्जांपल से समझो कि हमारे पास ये एक ट्रक है। ठीक है, अब ये ट्रक हमारा एक वेरिएबल हो गया। वेरिएबल क्यों हुआ? क्योंकि हम इसमें बहुत सारी चीजों को स्टोर कर सकते हैं। मान लो हम इस पेन को भी स्टोर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये पेन हमारा एक डेटा टाइप हो गया। अब डेटा टाइप क्या होता है उसको हम लोग बाद में समझेंगे, बट अभी हम इसको इस चीज में स्टोर कर रहे हैं, तो ये हमारा वेरिएबल्स हो गया। तो ये जो ट्रक है ये हमारा हो गया, ये ट्रक हमारा वेरिएबल्स हो गया। चलो अब मैं एक और एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाता हूँ। उसके लिए बेसिकली मुझे एपिक पेन लाना पड़ेगा, तो एक मिनट गाइस, आप लोग थोड़ा सा वेट करना, उसको ओपन होने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, आ गया है। तो मैं इसको यहाँ से, ठीक है, देखो अब हमारे पास कंटेनर है। मान लो ये हमारे पास कंटेनर है, तो इसको हम लोग, ये कंटेनर जिसमें हम लोग कुछ कुछ डेटा रखते हैं, ठीक है, तो ये कंटेनर जो हो गया ना, तो इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल्स। क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। और इसके अंदर जो ये सामान पड़ा हुआ है ना, इसको हम लोग कहते हैं डेटा टाइप। नॉट डेटा टाइप, बट इसको हम लोग, नहीं डेटा टाइप बोलना सही नहीं रहेगा। अम, ये हमारा कुछ वैल्यूज हो गया, ठीक ना, तो ये हमारा डेटा हो गया। अब ये डेटा किस टाइप का डेटा है, तो हम लोग उसको डेटा टाइप कहते हैं, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। बट इतना समझ लो कि ये जो वेरिएबल्स जिस चीज में हम लोग स्टोर करते हैं ना, जैसे मान लो मैं कुछ और एग्जांपल के साथ समझाऊं आप लोगों को। जैसे देखो चाय हम लोग बनाते हैं, तो उसके लिए हम लोग किसी कंटेनर का यूज करते हैं, तो वो कंटेनर जो है ना वही हमारा वेरिएबल्स हो गया। मतलब कंटेनर जिसके अंदर हम लोग कुछ सामान को रखते हैं, तो उस कंटेनर को हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो कोड में हम लोग एक बार चल के देखते हैं कि ये वेरिएबल्स हमारा कैसा दिखता है। तो अभी मैं इसको अ, मैं इस चीज को यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, देखो सिंपल से चलते हैं। मान लो मैं लिखता हूँ ए, सिंपल,
दिस इज वेरिएबल। तो बोलोगे भैया ये तो गलती आ रहा है। देखो वेरिएबल्स जब हम लिखते हैं तो उसके अंदर हम लोग कुछ डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है ना? तो इसके अंदर हम लोग टू लिख देते हैं। अब क्या हो गया, जब भी हम लोग ये करते हैं तो इसका मतलब देखो क्या हुआ यहाँ पे, हमारे पास एक कंटेनर बना यहाँ पे। हमारे देखो मेमोरी में क्या हो रहा है, हमारे पास एक कंटेनर बना जिसका नाम ए है, इसके अंदर वैल्यू हो गया 2, ठीक है? अब देखो, ठीक है? अब हम बात करते हैं यहाँ पे अ, तो अब देखो b इक्वल टू मैं 3 दे देता हूँ, ठीक है? अब इसमें क्या होगा कि एक और कंटेनर हमारा बन जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी एक कंटेनर था, अब यहाँ पे एक और कंटेनर बन गया, इसको हम लोग कर दिए b, तो इसमें हो गया 3। तो सिंपल से आप लोग समझ पा रहे होगे कि वेरिएबल्स क्या है। वेरिएबल्स बेसिकली कंटेनर्स होते हैं जो भी किसी भी डेटा को अपने अंदर स्टोर करते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो हाँ, वेरिएबल्स के बारे में इतना समझना काफ़ी है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो ये सब छोटा-छोटा चीज़ है, तो इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग इसको आगे कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ याद रखना कि वेरिएबल्स को भी डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स होते हैं, जिसको हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन वहाँ पे अभी देख लेते हैं कि और क्या-क्या चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि यू कैन असाइन एनी वैल्यू टू अ वेरिएबल यूजिंग द ऑपरेटर इक्वल टू। देखो ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट देखो किसी भी वेरिएबल्स के अंदर उसका वैल्यू असाइन करने के लिए हम लोग इक्वल टू का यूज करते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा ना कि a इक्वल टू 2, मतलब a हमारा वेरिएबल हो गया, उसके अंदर हम लोगों ने 2 को असाइन कर दिया है। समझ रहे हो? तो इसको हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। अब देखो वेरिएबल्स को लिखने का भी ना कुछ तरीका होता है। ऐसे नहीं है कि कुछ भी लिख देंगे वो वेरिएबल्स हो जाएगा। नहीं, देखो यहाँ पे मैं कुछ लिखा हूँ, डोंट यूज दीज इन वेरिएबल्स नेम। वेरिएबल्स नेम में हम लोगों को ये चीज यूज नहीं करना है। यू कैन नॉट स्टार्ट अ वेरिएबल नेम विद अ नंबर। इसका मतलब ये हुआ, आप लोग अ, देखो वेरिएबल नेम्स कुछ इस टाइप से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, टू ए या फिर टू नेम, या कुछ भी स्टार्टिंग में आप लोग किसी भी टाइप का नंबर्स को यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना? चलो मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ, अगर हम लोग नंबर्स को यूज करते हैं तो क्या होगा, ठीक है? मैं लिख देता हूँ 2 ABC इक्वल टू 4। देख रहे हो यहाँ पे एरर दे रहा है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एरर क्या दे रहा है, ठीक है ना? तो एक बार यहाँ पे देख ले क्या ये एरर दे क्या रहा है। ये बोल रहा है स्टेटमेंट्स मस्ट बी सेपरेटेड बाय न्यू लाइंस और सेमी कॉलन। आई थिंक ये देखो, ये बोला है स्टेटमेंट्स मस्ट बी सेपरेटेड बाय न्यू लाइंस और सेमी कॉलन। अब देखो मैं यहाँ पे अगर इसको ऐसे कर दूं तो कोई सेंस नहीं बनता, मतलब ये एरर दे रहा है, समझ रहे हो ना? तो हम लोग समझ गए कि हम लोग किसी भी वेरिएबल्स को इस टाइप से नहीं लिख सकते। दूसरा क्या है, यू कैन नॉट यूज स्पेसेस इनसाइड वेरिएबल्स नेम्स। देखो वेरिएबल्स नेम के अंदर आप स्पेस को यूज नहीं कर सकते। जैसे हम लोग नेम लिख रहे हैं तो आर नेम लिखते हो, आप स्पेस देके एम ही लिख देते हो। तो ये जो स्पेस है ना यहाँ पे, आप इसको इसको नहीं यूज कर सकते, आप स्पेस यूज नहीं कर सकते। आपको लिखना है आप डायरेक्ट इस टाइप से लिखो, ठीक है? अब चलते हैं तीसरे की तरफ, अवॉइड यूजिंग स्पेशल कैरेक्टर्स। देखो पाइथन में स्पेशल कैरेक्टर के लिए कुछ अलग अलग चीज है। जैसे ये यूज कर रहे हो तो आप पढ़ोगे तो देखना, ये जो है ना हम लोग किसी और चीज के लिए यूज करते हैं, इसको किसी और चीज के लिए यूज करते हैं, इस चीज को किसी और चीज के लिए यूज करता है। तो पाइथन का ये रूल कहता है कि जब भी आप कोई वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे हो तो आप इन सब चीजों का यूज नहीं कर सकते, ठीक है? तो आपको भी नहीं करना। वेरिएबल्स नेम्स आर केस सेंसिटिव। अब देखो वेरिएबल्स नेम्स आर केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, आप ये नेम लिख रहे हो और ये नेम लिख रहे हो, ये दो अलग है। अब ये मत समझना कि हाँ भैया मैंने भी तो ये ही लिखा था, अब इसको कॉल कर दिया तो गलत क्यों आया। नहीं, आप अगर ये लिख रहे हो तो ये अलग है और ये अलग है। आप इसको कॉल करोगे तो ये आएगा, इसको कॉल करेगा तो ये आएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। वही आगे मैं वही लिखा हूँ, एज एंड एज आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स।
जैसे यहाँ पे सिंपल से एक एग्जांपल के साथ हम लोगों ने देखा। यूज मीनिंगफुल नेम्स लाइक स्टूडेंट नेम इंस्टेड ऑफ एन। देखो अभी तो हम लोगों ने वहां पे लिखा था a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3। देखो इससे हमें कुछ पता चल रहा है a क्या है, b क्या है। इसके जगह पे अगर मैं लिखता हूँ num1 इक्वल टू 1 और num2 इक्वल टू 2, तो इसका मतलब हो रहा है कि हाँ हमें पता चल रहा है कि नंबर 1 जो है मेरा 1 है और नंबर 2 है जो मेरा वो 2 है। अब देखो, अब यहाँ पे ये मत बोलना कि भैया आपने ये क्यों यूज़ किया? आपने तो बोला था कि आप डिजिट्स को यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखो एक बार ध्यान से इसको पढ़ना। यू कैन नॉट स्टार्ट अ वेरिएबल नेम विथ अ नंबर। आप नंबर से वेरिएबल नेम्स को स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन बाद में तो यूज़ कर सकते हैं ना? एग्ज़ैक्टली। आप स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन बाद में उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ आपको याद रखने चाहिए, कुछ रूल्स इसको कहते हैं, वेरिएबल्स नेम को डिक्लेयर करने के लिए ये सारे रूल्स हैं। तो आप लोग ये देख लेना। अब देखो क्या हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना, कुछ नेमिंग कन्वेंशंस को फॉलो करता है। नेमिंग कन्वेंशंस का मतलब होता है कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का तरीका, ठीक ना? तो देखो आते हैं अपने एडिटर पे। तो देखो बेसिकली देखा जाए तो 3 टाइप के नेमिंग कन्वेंशंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉलो होते हैं, ठीक है? तो पहला है कैमल केस, ठीक है? अगर मैं बात कर दूं कैमल केस का, आप ऊँट को कभी देखे हो? ऊँट दिखता कैसा है? मैं बना तो नहीं पाऊंगा बट ये देखो, ये आगे ये मुंह ऐसा कुछ रहता है ऐसा, अब बीच में एक ऐसा रहता है, फिर ऐसा ऐसा, ये क्या बन गया? जो भी हो, ये देखो अब बीच में ये उठा हुआ रहता है ना, इसी के कारण इसका नेम पड़ गया है। सॉरी। हुँ, तो देखो, केमल केस में क्या होता है, जब भी आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करोगे तो आप कुछ जैसे देखो, मैं देखो देखो पहले ये चीज़ आपको पता करो कि हम लोग नेमिंग कन्वेंशन यूज़ कब कर सकते हैं। यू कैन राइट वेरिएबल नेम इन पाइथन यूजिंग 3 कॉमन नेमिंग स्टाइल। देखो, जब भी हमें 2 वर्ड्स को लिखना है, जैसे स्टूडेंट्स नेम, ठीक है? स्टूडेंट्स नेम का मतलब लेकिन अभी हमने रूल्स में पढ़ा क्या कि दो भी हम लोग जब भी नेम ये वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं तो स्पेस का यूज नहीं कर सकते। अब स्पेस का यूज नहीं कर सकते तो दो वर्ड या दो से ज्यादा वर्ड कंबाइन कैसे करेंगे वेरिएबल्स में? तो इसके लिए हम लोग नेमिंग कन्वेंशन का यूज करते हैं। तो देखो केमल केस क्या बोलता है कि देखो आपको लिखना था सिंपल स्टूडेंट नेम, कुछ इस टाइप से लिखोगे। लेकिन देखो ये थोड़ा-सा नहीं लग रहा है कि पढ़ने में उतना रीडेबल नहीं दिख रहा है। केमल केस क्या कहता है कि आप जब भी कोई दूसरा नाम लिख रहे हो ना, तो उसका स्टार्टिंग नाम कैपिटल कर दो। तो स्टूडेंट्स को जैसे था एज़ इट इज़ लिखो, दूसरा नेम जैसे स्टार्ट होता है उसका पहला लेटर कैपिटल कर दो। तो इसको हम लोग कहते हैं कैमल केस, ठीक है? इसको मैं लिख देता हूँ गौरव। अब देखो, अब ये कन्फ्यूज़ मत करना कि भैया ये डबल स्ट्रिंग में, डबल कोट्स में आप क्यों लिख रहे हो? हम लोग जैसे-जैसे आगे पढ़ेंगे ना, आगे बढ़ते जाएँगे, आपको एक-एक चीज़ क्लियर होता जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ, ये 4 घंटे का या 5 घंटे का वीडियो है, मैं देख लूँगा, मेरा काम हो जाएगा, नहीं। देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ एडवांस चीज़ें अब पढ़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैथ्स में 1 प्लस 2, 3 प्लस 4 पढ़ रहे हैं। बेसिकली मैं मानता हूँ कि पाइथन बहुत ईज़ी है या फिर कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप अगर अच्छे से पढ़ते हो, सही जगह से पढ़ते हो, तो ईज़ी है। लेकिन कुछ चीज़ें आपको भी फ़ोकस करनी पड़ेगी। तो फ़ोकस करते रहो और सीखते रहते हैं। हाँ, एक होता है कैमल केस, ठीक है? कैमल केस आप लोगों ने भी देख लिया। दूसरा आता है पास्कल केस, ठीक ना? देखो पास्कल केस क्या होता है? अ, पास्कल केस। अब देखो पास्कल केस क्या कहता है, जब भी हम 2 या 2 से ज़्यादा नेम को कंबाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग पहला वर्ड भी कैपिटल लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे स्टूडेंट, ये पहला वर्ड का पहला डिजिट या फिर लेटर वो भी कैपिटल होगा और दूसरा भी कैपिटल होगा। अगर हम इस टाइप से गौरव लिख रहे हैं, तो देखो मतलब तो सेम हो रहा है ना, मतलब से हमको मतलब है ही नहीं। ऑब्वियस है मतलब से मतलब रहेगा, बट हम कैसे लिख रहे हैं उससे तो हमें कोई मतलब नहीं है ना। तो लेकिन कन्वेंशन, नेमिंग कन्वेंशन, ताकि लोग इसको पढ़ सके,
जैसे मैं कोड लिखता हूँ, अगर मुझे ही बाद में मैं देख रहा हूँ कि भाई ये क्या मैंने क्या लिख दिया, अगर मुझे ही नहीं पता रहेगा तो क्या मतलब है ऐसे कोड लिखने का। तो इसीलिए हम लोग कुछ नेमिंग कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं। दो तरीका हो गया। तो मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस या जावा कैमल केस को प्रेफर करती है, लेकिन हम आते हैं एक और नेमिंग कन्वेंशन की तरफ जिसका नाम है स्नेक कन्वेंशन। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्नेक का स्पेलिंग सही है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ओ सॉरी, स्नेक केस, सॉरी गाइज, स्पेलिंग स्पेलिंग मिस्टेक। इंजीनियर्स का कैलकुलेशन जब भी आप देखोगे 7 + 8, इंजीनियर्स कैलकुलेटर उठा लेंगे। भाई क्यों? क्यों क्या ज़रूरी है? लेकिन हाँ, कुछ हैबिट होता है। उसी तरह से मैं एक किस्सा बताता हूँ। ऐसे मुझे जब भी इंग्लिश लिखना होता है तो मैं बहुत अच्छे से लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं प्लेस्ड हुआ था तो कुछ लोग नहीं मतलब कॉलेज वाले हमें बोला कि अंडरटेकिंग दो। तो अंडरटेकिंग देने टाइम वहाँ पे कुछ-कुछ वर्ड्स आए जिसको मेरे को लिखना था। भाई मैं क्या बताऊँ, मैं उसको लिख रहा हूँ, मैं पता ही नहीं चल रहा है भाई स्पेलिंग क्या है। तो इग्नोर द स्पेलिंग मिस्टेक्स जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमने पढ़ा कैमल केस, दूसरा पढ़ा पास्कल केस, तीसरा होता है स्नेक केस। तो अब देखो स्नेक केस क्या होता है। स्नेक केस में जब भी दो दो या दो से ज्यादा जितने भी हमको वर्ड जोड़ने हैं, तो पहला वर्ड है, दूसरा वर्ड जैसे आएगा बीच में अंडरस्कोर डाल दो, नेम। तो ये हो गया हमारा स्नेक केस। तो देखो पाइथन इसको फॉलो करता है। पाइथन, अब ये मत बोलना कि भैया पाइथन तो सांप है इसीलिए सांप केस को ही फॉलो करे, नहीं। कुछ कन्वेंशंस हैं जो कुछ लैंग्वेज फॉलो करते हैं तो आपको भी ये फॉलो करना चाहिए। पाइथन में देखो हम लोग जब भी अभी आगे बढ़ेंगे, कोड लिखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या कोई जैसे अभी गेम बनाएंगे, तो वहाँ जितने भी वेरिएबल्स लेंगे ना, तो हम लोग स्नेक केस का यूज करते हुए चलेंगे ताकि एक हमारा हैबिट बन जाए कि वेरिएबल्स को किस टाइप से डिक्लेयर करना है। तो आई होप कि आप लोग नेमिंग कन्वेंशन के बारे में सीख लिए होंगे। तो अब चलते हैं तीसरा। हाँ, मैं यहाँ पे सब चीज़ लिख दिया हूँ, अगर आप कभी भी कुछ भूल जाते हो, तो आप सिर्फ़ इस बुक को उठाना, जो जो भी टॉपिक आप भूल गए हो, उसको खोलना, हाँ, ये पढ़ लेना, आपको क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम बस हो जाए। चलते हैं कुछ एक्स्ट्रा टिप्स मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखा हूँ, तो उसको पढ़ते हैं। यूज़ स्नैक केस नेमिंग कन्वेंशन इन पाइथन, ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ। तो यहाँ देखो मैं कुछ यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स ले देखो टोटल मार्क्स, यूज़र एज, स्टूडेंट नेम, तो आप इस टाइप से लिख सकते हो। देखो अ वेरिएबल शुड रिप्रेजेंट इट्स पर्पस, गुड प्राइस इज़ वैलिड। देखो क्या होता है जब भी हम लोग कुछ चीज़ लिखते हैं ना, तो मतलब वेरिएबल्स को जब भी तुम आप लोग रिप्रेजेंट करो ना, थोड़ा मीनिंगफुल नेम रखो, ठीक है? बेसिकली इसका मोटिव यही है लिखने का। ऑलवेज कीप योर कोड रीडेबल, कमेंट्स प्लस गुड वेरिएबल्स नेम हेल्प यू टू अंडरस्टूड एंड अंडरस्टैंड योर ओन कोड लेटर। देखो जब भी हम लोग बाद में अपना अपना खुद का कोड पढ़ते हैं, तो वो सबके साथ नहीं भाई, जितने भी कोडर्स हैं आप किसी से भी पूछ लो। अगर मैं आज कोड लिख रहा हूँ ना, 3 साल बाद मुझे ही नहीं पता चलेगा मैं वो क्या लिखा हूँ। एक तो हमारा स्टैंडर्ड बढ़ता है और ऊपर से स्टार्टिंग में हम लोग कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें को फॉलो नहीं करते हैं, तो जिसके कारण दिक्कत होता है। तो अभी से हम लोग अपना हैबिट बनाएँगे कि जो भी चीज़ को लिख रहे हैं, तो उसको इस टाइप से लिखें कि हाँ, बाद में अगर हम उसको खुद भी पढ़ रहे हैं या फिर मेरा दोस्त पढ़ रहा है या फिर कोई भी पढ़ रहा है, तो वो बहुत अच्छी तरीके से उसको समझ ले। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब आता है स्ट्रिंग्स एंड टाइप कन्वर्जन। देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग्स क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने जितने भी चीज को इसके अंदर लिखा, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या लिख रहे थे, यहाँ पे अपना नाम ही लिख रहे थे गौरव। ठीक है ना, तो इसको हम लोग स्ट्रिंग्स कहते हैं। देखो हाउ स्ट्रिंग्स वर्क, यू ऑलरेडी नो व्हाट स्ट्रिंग्स आर। किसने बताया भाई कि हमें तो नहीं पता, हम तो बच्चे हैं।
हमें नहीं पता स्ट्रिंग्स क्या होता है। हाँ। ओह! हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे थे, बहुत आगे बढ़ गए थे। हम लोग को पहले डेटा टाइप कवर करना है, ठीक है? तो पहले हम लोग डेटा टाइप को कवर करेंगे। देखो डेटा टाइप्स क्या होता है? डेटा टाइप्स tells us what kind of value we are storing inside a variables, ठीक है? तो चलो दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलेंगे, फिर एग्जांपल के साथ चलेंगे। पाइथन हैज बिल्ट इन डेटा टाइप्स टू स्टोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जब भी हम किसी वेरिएबल्स के अंदर कुछ चीज स्टोर करते हैं ना, तो हमें पता रहना चाहिए कि हम लोग जो वैल्यू डाल रहे हैं वो किस टाइप का है, ठीक है? जैसे देखो, ये हमारा क्या है? वेरिएबल्स है, ठीक है? अब इस वेरिएबल्स में ये क्या है? अगर मैं इसको निकालता हूं तो आप इसको क्या बोलोगे? इसका डेटा टाइप अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे? ये डेटा किस टाइप का है? आप बोलोगे हाँ भैया ये तो पेंसिल है, ठीक है? चलो ठीक है, मैं इसको निकालता हूँ, क्या बोलोगे? हाँ भैया पेन है। इसको क्या बोलोगे? मार्कर है। तो आपने कैसे देख के बताया कि हाँ ये पेंसिल है, ये पेन है, ये मार्कर है? तो ये चीज हमारा जो है ना डेटा का टाइप बता रहा है। अभी हम लोगों ने खुद इस डेटा का टाइप बताया कि ये डेटा मार्कर है। मतलब इस ये जो चीज है मेरे हाथ में, ये जो डेटा है जो भी है, इसका टाइप क्या है? मार्कर है ये, ठीक है? अभी हम इसको ऐसे रख देते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है? तो देखते हैं, पहले कोड में कुछ देख लेते हैं कि कैसे भाई। भाई आप कुछ भी बोल देते हो, मुझे नहीं आता समझ में। ए इक्वल टू 5, 5 हमें पता है एक इंटीजर होता है, ठीक है? हम लोग चेक करते हैं, ठीक ना? चेक करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? सिंपल सा टाइप लिखेंगे और इसके अंदर ए लिखते हैं, ठीक है? तो अभी हम लोग इसको रन करते हैं, ठीक है? अब देखो ए का क्या यहाँ पे क्या दिखा रहा है? क्लास इंट। इंट का मतलब क्या होता है? हाँ ये बता रहा है क्या जो मेरा ए है उसका टाइप हमारा इंटीजर है, ठीक है? तो इंटीजर क्या होता है उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। देखो, ये डेटा टाइप बेसिकली तीन टाइप्स के हैं, ठीक ना? पाइथन में डेटा टाइप तीन तीन कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं। पहला है नंबर्स, दूसरा है स्ट्रिंग्स और तीसरा है बूलियन, ठीक है? हम लोग का यहीं पे काम हो जाता है, ठीक है? अब हम लोग नंबर्स में देखते हैं कि इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? चलो आप लोग तो छोटे मोटे बच्चे हो, हम तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं भैया कोडिंग, हमें क्या पता इंटीजर क्या होता है? तो मैं बताता हूँ इंटीजर क्या होता है। ये देखो, हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अगर आप लोग मैथ्स ऑब्वियस से मैथ पढ़ के आए हो, पता होगा। इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है? इसमें लगा दिए जीरो, तो इसको हम लोग कहते हैं, नॉट इसको, अब इस पूरे को हम लोग कहते हैं होल नंबर, ठीक है? अब हम इसमें हम लोग डाल देते हैं निगेटिव में -1 -2 -3। अब इसको जो पूरा जो बन गया ना, इसको हम लोग इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है? तो जितना भी निगेटिव, जीरो और पॉजिटिव वैल्यू है विदाउट डेसिमल्स, डेसिमल्स डेसिमल्स का बात करें तो इसको हम लोग डेसिमल कहते हैं, ठीक है? तो जितने भी इंटीजर्स हैं उसको हम लोग इंट में लिखते हैं, ठीक है? लिखते नहीं है, बेसिकली दूसरे सब लैंग्वेज में हम लोग को टाइप मतलब बताना पड़ता था कि हाँ इस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा रखने वाले हैं, बट पाइथन ऐसा कुछ नहीं है। पाइथन में आप बस वेरिएबल नाम लिखो, आपको जो रखना है रख दो, वो समझ जाएगा कि हाँ आपने कौन सा डेटा रखा है इसमें, ठीक है? तो पहला आता है इंटीजर्स, तो देखते हैं यहाँ पे। तो आ, हाँ ये देखो, अभी हमने देखा कि a इक्वल टू 5 है। अब 5 हमें पता है ये जो 5 है इसका डेटा टाइप ये क्या है? ये इंटीजर है, ठीक है? तो हमने यहाँ पे सिंपल से इसे चेक भी कर लिया, इसका आउटपुट क्या आया? इसका आया था क्लास आईएनटी। आईएनटी का मतलब इंटीजर होता है, ठीक है? तो दूसरा हम लोग देखते हैं कि बाकी बाकी वैल्यूज को हम लोग कैसे रखते हैं। नंबर्स तो बहुत सारे हैं ना, तो दूसरा आता है फ्लोट।
अब देखो फ्लोट के अंदर लिखा है नंबर्स कंटेन दैट कंटेन्स डेसिमल्स और फ्रैक्शंस। डेसिमल का मतलब देखो जितने भी नंबर्स 0.14, 1.11, 2.33, ये जितने भी होते हैं इसको डेसिमल, इतना तो हमें पता है। लेकिन जितने भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं उसको भी हम लोग डेसिमल कहते हैं। नॉट डेसिमल बट फ्लोट फ्लोट नंबर कहते हैं, फ्लोटिंग नंबर कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी डेसिमल्स वाले नंबर्स होंगे, जितने भी पी बाई क्यूज वाले नंबर्स होंगे, उसको हम लोग डेसिमल कहेंगे। कुछ भी बोलते हो भैया, बताओ तो, दिखाओ तो हमको। अभी दिखा देते हैं भाई तुम लोगों को। तो अब हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, अब दूसरा सा वेरिएबल लेते हैं p इक्वल टू 3.5। ठीक है, तो प्रिंट टाइप, अब हम लोग टाइप देख रहे हैं किसका, बी का। तो हम बी का टाइप देख रहे हैं और यहाँ पे से हमें रन करना है। रन पाइथन फाइल, हम लोग हमेशा रन पाइथन को करेंगे। अब देखो पहला हमारा इंटीजर था, दूसरा हमारा फ्लोटिंग नंबर है। सिंपल। चलो अब मैं एक सिंपल सा सवाल आप लोगों से पूछता हूँ, ठीक ना। हमारे पास सी है, ठीक है, 12/3। हाँ मैंने अभी ऑपरेटर्स नहीं बताया बट इतना समझ लेना आप लोग कि 12/3 का मतलब होता है 12/3। क्या बोल रहा हूँ मैं चलो ठीक है, आपको क्या लगता है इसका रिजल्ट क्या आएगा? सोचो सोचो, सोच के कमेंट्स में बताओ, ठीक है। एक बार खुद से ट्राई करना, क्योंकि मैं ना अभी बता चुका हूँ। अगर आप लोग सही कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगेगा, बाकी तो मैं बता ही रहा हूँ। भाई बस एक चीज आप लोग अच्छे से करना, लेट के मत देखना इसको। ये कोई हिस्ट्री का लेक्चर नहीं चल रहा है। आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग इंजीनियर्स बनने वाले हो, तो थोड़ा सा मेहनती बनना और टाइप करना। अगर मैं एज ए टीचर टाइप कर रहा हूँ, तो एज ए स्टूडेंट आपको भी टाइप करना चाहिए। अगर आपको देखो, मैं टाइप करके कुछ भी लिख रहा हूँ तो आपको दिख रहा है सब चीज, लेकिन आप जब खुद से टाइप करोगे ना आपको चीजें याद रहेगी। तो चीजों को याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि टाइप, हम लोग सी का टाइप देखते हैं, ठीक है। तो कहाँ गया, मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, फ्लोट। अब आप बोलोगे भैया फ्लोट कैसे हो गया? अरे यार भाई, तुम क्यों इधर चले जाओ? एक मिनट गाइस, मैं इसको इधर ले आऊँ। माउस काम नहीं कर रहा तो थोड़ा पेन से ही चलाना पड़ रहा है। हाँ तो देखो क्या हुआ, क्या कर रहा हूँ, देखो ये क्या है, c इक्वल टू 12/3 लिखा हुआ है। आप सोचोगे ये तो 4 हो गया, इसको तो इंटीजर देना चाहिए था, राइट। बट आप याद करो अभी मैं क्या बोला, कि फ्लोटिंग नंबर किसे कहते हैं, जितने भी दो टाइप के होते हैं, ठीक ना। या तो डेसिमल होना चाहिए, ठीक है, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। आपको क्या लगता है ये क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है क्या नहीं? अगर ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, अगर ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो ये इंटीजर क्यों ही देगा, ये देगा फ्लोट। जैसा कि अभी हम लोग हमने टर्मिनल पे चेक भी कर लिया है, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा डेटा टाइप। चलते हैं अपना आगे की तरफ, तीसरा आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, हम लोगों ने जब 12th पढ़ रहे थे हम लोग, तो आपको पता होगा कुछ इस टाइप के कुछ इमेजिनरी नंबर्स रहते हैं, 2j+1, ठीक है। तो इस टाइप से आपको देखने को, किसी भी टाइप से आप देख सकते हो। जे का मतलब होता था इमेजिनरी नंबर, मतलब हमें आंसर्स मिल जाते अगर वो एक इमेजिनरी नंबर हमारे पास रहता तो, ठीक है। तो उसको भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं इम्प्लीमेंट पाइथन में। कैसे कर सकते हैं वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखो सी डी डी इक्वल टू 3j, ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर।
अब एक एक चीज आप ध्यान रखना, आप पूछोगे भैया मैं जे की जगह कुछ और लिख दूं, आई लिख दूं? नहीं, आप नहीं लिख सकते, को जे ही लिखना पड़ेगा। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहे हो, ये जे को इमेजिनरी बनाना चाहते हो तो आपको जे ही लिखना पड़ेगा। आप सोचो ए बी सी डी कुछ भी नहीं, सिर्फ जे। तो अब हम इसको प्रिंट करते हैं, इसका टाइप को भी प्रिंट कर लेते हैं। मैं अभी नंबर्स प्रिंट करके इसीलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि जब हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे ना, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पे भी कुछ है, आपको कुछ दिखाने के लिए है, इसीलिए मैं नहीं दिखा रहा अभी। ये देखो, पहला पहला नंबर हमारा क्या था, इंटीजर था। दूसरा क्या है, फ्लोट है। तीसरा भी हमारा फ्लोट है जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में था। चौथा हमारा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है डेटा टाइप नंबर्स। अब चलते हैं हम लोग दूसरे डेटा टाइप्स की तरफ, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग्स। सबसे इंपॉर्टेंट डेटा टाइप, ठीक ना। स्ट्रिंग्स आर यूज टू स्टोर टेक्स्ट एनीथिंग टाइप्ड यूजिंग योर कीबोर्ड। आप अपने कीबोर्ड देखो, सिंपल सा है, ये देख सकते हो, ये मेरा कीबोर्ड है। ठीक है, अब देख रहे हो भैया उधर क्या देखते हो बार बार, उधर मैं दूसरा स्क्रीन है, उधर से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मुझे देखना पड़ता है कि भैया रिकॉर्ड, भाई आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग अच्छे से हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि कभी कभी वो बंद हो जाता है। बंद हो जाता है तो आप समझो मैं 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाया, पता चला इधर ये बंद हो चुका है, तो बीच बीच में मैं इधर देखता रहूंगा, तो उसको माइंड मत करना आप लोग। हाँ, कहाँ थे हम लोग? हाँ, ये हमारा, ये मेरा कीबोर्ड है। ठीक है, अब इस कीबोर्ड में जितने भी, ये एक मिनट में फ्रेम में आ रहा हूँ। हाँ, ये जो कीबोर्ड है, इसमें जितने भी आप नंबर्स देख रहे हो, चाहे वो 1 2 3 4 5 6 9 10 जो भी हो, आपको इन सब में से कुछ भी आपको अगर प्रिंट करना है या स्टोर करना है, नॉट प्रिंट बट आपको स्टोर करना है, तो आप उसको डबल कोट्स के अंदर या फिर सिंगल कोट्स के अंदर, बहुत सेम होता है पाइथन में। पाइथन में दोनों सेम ही होता है। आप डबल कोट्स या सिंगल कोट्स किसी के अंदर आप जब भी किसी भी चीज को इसमें टाइप कर दोगे ना, तो वो आपका स्टोर हो जाएगा। चलो हम इसका भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आप लोग तो भरोसा नहीं करोगे मेरे ऊपर भैया, कुछ भी बोल देते हैं। हाँ, तो ई, ठीक है, ऐसे ही चल रहा है। डबल कोट्स, ये हमारा बताता है कि ये हमारे स्ट्रिंग है। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0, माइनस प्लस इक्वल प्लस, कुछ भी है। आप देख रहे हो मैं कुछ भी, ये कुछ भी, कुछ भी का मतलब कुछ भी होता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, मैं ये स्टोर कर दिया, ये जो जितने भी वैल्यूज हैं, जितने भी डिजिट्स हैं, जितने भी लेटर्स हैं, इसको हमने ई में स्टोर कर दिया। ठीक है, हम प्रिंट करते हैं। ठीक है, पहले प्रिंट करके देखते हैं कि प्रिंट हो भी रहा है क्या नहीं। अगर, क्योंकि अगर प्रिंट नहीं होगा तो मतलब ही नहीं है कुछ। और प्रिंट मैं आपको बता चुका हूँ कि हम लोग प्रिंट कैसे करते हैं। ठीक है, एक बार में क्यों नहीं हो रहा है, ये देखो यहाँ पे। अब ये देखो कि ये क्या है, नहीं ये कुछ नहीं है, इक्वल भाई हमारे स्ट्रिंग्स में वो इक्वल है। तो 1 2 3 4 5 8, आप देख पा रहे हो, मैं देख लूं एक बार। हाँ, दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। आपको नहीं दिख रहा है तो ये देख लो, यहाँ पे जो आ रहा है ना, मैं एक बार पावर सेल को इधर कर दूं इधर। आप देख सकते हो, ये जो प्रिंट होके आया है ये हमारा स्ट्रिंग है। अब आप बोलोगे भैया मैं कैसे मान लूं ये स्ट्रिंग है, मैं टाइप दिखा देता हूँ। अगर आप लोग खुद से कर रहे हो तो काफी अच्छा, आप लोगों ने अभी तक करके देख लिया होगा कि क्या आ रहा है। अगर नहीं करके बताए तो बताना कि क्या आएगा, वो क्या लगता है क्या आएगा, स्ट्रिंग, STRING, सही बोल रहे हो, गलत, स्ट्रिंग को STR से लिखा जाता है। तो आप देख रहे हो ना, हमें कीबोर्ड के अंदर कुछ जितने भी लेटर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, उसको स्टोर करना है, तो उसको एक स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर सकते हैं हम लोग। तो ये हमारा स्ट्रिंग था। चलते हैं अपने नेक्स्ट, और भी कुछ लाइन्स हैं, मैं पढ़ देता हूँ। आपके पास टाइम हो, अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना। बहुत सिंपल सिंपल से वर्ड में लिखा हुआ है, जितना सिंपल हो सकता था हम लोगों ने उतना सिंपल में आप लोगों के लिए बनाया है। देख सकते हो, स्ट्रिंग्स आर यूज टू स्टोर टेक्स्ट एनीथिंग टाइप्ड यूजिंग योर कीबोर्ड, जैसा कि अभी आप लोगों ने देख चुका है। यू मस्ट यूज कोट्स अराउंड टेक्स्ट। आपको जितने भी टेक्स्ट आपने लिखा उसके
फर्स्ट और लास्ट में डबल कोट्स या सिंगल कोट्स लगाना पड़ेगा। एग्जांपल्स में देख सकते हो, मैं गौरव लिखा हूँ, प्रोग्रामिंग अड्डा भी लिखा हूँ, तो आप सिंगल कोट से भी कर सकते हो, डबल कोट से भी कर सकते हो। ठीक है, अब हमारा चलते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप्स की तरफ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है ना इसका कहीं यूज नहीं आएगा, तो अभी हम लोग लूप्स पढ़ेंगे या फिर कोई सा कंडीशंस चेक करेंगे, तो कुछ भी चीज चेक करने के लिए ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बूलियन का। तो अब हम बात करते हैं कि ये बूलियन होता क्या है। ठीक ना, देखो बूलियन में बस दो ही वैल्यू है, या तो वो ट्रू है या तो वो फॉल्स है। ठीक है, या तो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो इसको हम लोग, ठीक है ना, इसको हम लोग ना स्टोर बहुत कम करते हैं, बट हाँ इसका यूज बहुत ज्यादा है। अब कैसे कैसे यूज है इसके, तो जब यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा, बट मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ठीक ना, अभी मैं सब चीज को कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप अच्छे से देख सको। ए इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पे करता हूँ प्रिंट ए। अगर मैं ए प्रिंट करता हूँ तो ऑब्वियस है क्या प्रिंट होना चाहिए, ट्रू, राइट। नहीं, कुछ नहीं प्रिंट हुआ। क्यों नहीं प्रिंट हुआ, देख लेते हैं हम लोग, क्यों नहीं प्रिंट हुआ। तो कोड लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिबग करना। ठीक है ना। हाँ, एक चीज हमेशा याद रखना, टर्मिनल में जब भी आप फंस जाओ तो कंट्रोल सी से उसको आप एंड कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग एक बार फिर से एक बार रन कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या दिक्कत आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सॉरी। तो देखो, ट्रू हमारा प्रिंट होके आ गया, तो इसी तरह हम लोग फॉल्स करेंगे तो फॉल्स प्रिंट होके आ जाएगा। तो बूलियन में हमारा दो ही वैल्यू होता है, या तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं स्ट्रिंग्स एंड टाइप कन्वर्जन की तरफ। ठीक है, अब देखो, अब ये पेज हमारे लिए थोड़ा लगेगा कि हाँ, अब ये हमारे लिए कुछ लग रहा है। देखो, हाउ स्ट्रिंग्स वर्क, यू ऑलरेडी नो व्हाट स्ट्रिंग्स आर। हम लोगों ने अभी देख चुका है कि स्ट्रिंग्स क्या होता है। एक मिनट। हाँ, अभी हम लोगों ने देख चुका है कि स्ट्रिंग्स क्या होता है, बट इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ पाइथन स्टोर्स देम इंटरनली। ठीक है, तो अब देखो कि इंटरनली जो है ना, तो स्ट्रिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है, तो इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो वो क्या होता है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग जो है ना, पाइथन स्ट्रिंग्स को इंटरनली कैसे स्टोर करता है, हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। String take more spaces than numbers because every character is stores with a Unicode value. देखो, a इक्वल टू थ्री लिख दिया, और a इक्वल टू थ्री लिख दिया, ज्यादा स्पेस ये लेगा। ठीक है, क्यों लेगा, क्योंकि देखो स्ट्रिंग्स जो स्ट्रिंग्स जो भी स्टोर करता है ना, वो यूनिकोड वैल्यूज में वो उसको करता है ये स्टोर। ठीक ना, देखो यूनिकोड वैल्यू क्या होता है, पहले हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद अच्छे से समझ लेंगे कि क्या होता है। यूनिकोड इज ए यूनिवर्सल स्टैंडर्ड दैट असाइंस अ यूनिक कोड टू एवरी कैरेक्टर ऑफ एवरी लैंग्वेज। देखो, कोई भी ऐसा लैंग्वेज हो, तो मतलब हर वर्ड का, हर कैरेक्टर का एक यूनिक कोड होता है। मैं एक, जिसको हम लोग आस्की वैल्यू कहते हैं, तो मैं अभी यहाँ पे लगा दूंगा एडिटिंग के टाइम पे। तो ये आस्की वैल्यू कुछ इस टाइप से दिखता है, तो आप लोग देख लेना। तो इसमें आप देख सकते हो ए का वैल्यू है 65। ठीक है ना, अगर मैं लिखता हूँ ए इक्वल टू, मैं ए लिख देता हूँ, और मैं इसको अगर प्रिंट करूंगा ना, प्रिंट ओआरडी, ओआरडी एक फंक्शन है, याद रखना कि हमें जो है ना, ये चेंज करके दे देगा इसका। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा कि जब भी हम यहाँ पे देखो, ए अगर हम ए को इस टाइप से करेंगे तो इसको 65 आएगा, ए का 65 आएगा, बी को करूंगा 66 आएगा, सी को करेंगे 67 आएगा। तो ये कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, तो यही रीजन है कि जब भी हम स्ट्रिंग में चीजें को अगर स्टोर करते हैं तो वो ज्यादा स्पेस लेता है एज कम्पेयर टू नंबर्स। ठीक है, इसको एक बार हम लोग अपने एडिटर पे भी देख लेते हैं, क्योंकि देखो जल्दी कुछ भी चीज का हमें हमें हमारे पास जल्दी नहीं है, हम लोग जो करेंगे अच्छे से करेंगे। ठीक है,
आपको भी परेशान नहीं होना है, हम भी परेशान नहीं हैं, मिल के इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। अभी तो पाइथन है, उसके बाद नमपाय, पांडास, बहुत कुछ पढ़ना है, पूरा एआई खत्म करना है हमें तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं नेम लेता हूँ, नेम मेरा ए है, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ नेम, हम लोगों को पता है क्या आने वाला है, ठीक है, ए, ठीक है। लेकिन मैं अगर बोलूं इससे कि ओ आर डी ऑफ नेम, अगर मैं नेम का ओ आर डी निकालना चाहूँ, ओ आर डी एक फंक्शन है, ठीक ना, देखो फंक्शन है ना, रिटर्न द ऑर्डिनल वैल्यू ऑफ अ कैरेक्टर, तो किसी भी कैरेक्टर का ऑर्डिनल वैल्यू निकाल के देता है। अब देखो ये क्या आया 65। इसी तरह अगर हम बी को करेंगे तो उसका आएगा 66, देख सकते हो। ये सब बेसिकली हम लोग डिफाइन होता है आज की वैल्यू से। आप देख सकते हो आज की वैल्यू कैसा हो सकता है। मैं पहले भी लगाया था, मैं फिर से लगा दूंगा, ठीक है। तो इसको देखना आप, एक सबसे बेस्ट में अगर मैं बात करूं तो आप लोग ना खुद से एक बार प्रिंट करना, ठीक ना। खुद से प्रिंट करके देखना कि हाँ रैंडमली देख रहा है कि हाँ जी से क्या आ रहा है, पी से क्या आ रहा है, जेड से क्या आ रहा है, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब चलते हैं स्टोरिंग इंडेक्सिंग। देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रिंग्स का, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो मैं अभी बोलूंगा, आप मेरी तरफ देखो। सबसे पहले तो मेरी तरफ देखो, ठीक है, फोकस, बढ़िया। अब देखो स्ट्रिंग्स में हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स को स्टोर कर रहे होते हैं, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल सा देखो कि जैसे मैं लिखता हूँ मेरा नेम क्या है, अगर मैं बोलूं मेरा नाम गौरव है, मेरा नाम क्या है गौरव। अब देखो, अब हम चाहते हैं कि मैं इसको एक्सेस करूं, कैसे कर सकते हैं। आप बोलोगे भैया क्या बात कर रहे हो, उसको कैसे एक्सेस कर लेंगे। तो देखो यहीं पे बात होता है इंडेक्सिंग का, ठीक है ना। देखो क्या लिखा है, स्ट्रिंग इज मेड ऑफ कैरेक्टर्स, ये ऑब्वियस है। अभी हमने देखा स्ट्रिंग जो है कैरेक्टर्स को कंबाइन करके बनाया गया है, एंड ईच कैरेक्टर हैज अ फिक्स्ड पोजीशन, ठीक है ना। और जितने भी कैरेक्टर्स है ना उसका एक फिक्स्ड पोजीशन होता है हमारे मेमोरी में, ठीक है। तो अभी देखो ये दिखता कैसा है, मान लो हम एक चीज कर लेते हैं, हेलो लिखते हैं, ठीक है, हेलो लिखे। तो अब ये देखो इंडेक्सिंग कैसे होता है, सिंपल सा देखो ऐसा है। तो जैसे आप हेलो लिखोगे तो ये क्या होगा, मेमोरी में जाएगा, ये यहाँ पे एच आएगा, फिर ई आएगा, फिर एल आएगा, फिर एल आएगा, फिर ओ आएगा। अब देखो क्या होगा, इसका इंडेक्सिंग के थ्रू इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। इसको 0 1 2, लोग रुकना भी। अब देखो इंडेक्सिंग जब भी चालू होता है ना जीरो से, अगर आप चाहोगे कि भैया क्या मैं वन से चालू कर दूं, नहीं आप नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ रूल्स है। सिर्फ पाइथन में नहीं, आप जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो तो इंडेक्सिंग जीरो से चालू होता है। तो ठीक है भैया, अगर आगे रहता 5 6 7 8 उस टाइप से कर लेते हैं, ठीक है। तो जब भी हम किसी स्ट्रिंग्स को बनाते हैं तो उसका जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो उसके इंडेक्स के थ्रू एक फिक्स्ड पोजीशन पे जाके स्टोर होते हैं, ठीक। इतना क्लियर है, क्लियर, हाँ। तो इतना क्लियर है, तो अब बात करते हैं कि हाँ भैया ठीक है, इससे हमें क्या पता फिक्स्ड वैल्यू। एक चीज देखो, ये मान लो हमारा ये मेमोरी है, यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट यहाँ पे से नहीं एक्सेस कर सकते हैं क्या इसको। अगर मान लो कि ये सारा इसी में हेलो लिखा हो रहा था तब मुश्किल रहता, लेकिन अब हमारे पास पता है कि इस एड्रेस पे ये स्टोर है। अगर इस एड्रेस पे स्टोर है तो हम लोग इजिली उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन कैसे, देखो उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हेलो लिखे, मेरे को 5 को मान लो प्रिंट करना है, ठीक है। क्या करेंगे, इस ये ए के अंदर स्टोर है, तो क्या करेंगे, ए कितना है 4 है, 0 1 2 3 4, तो ए और इस टाइप से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 4 लिखेंगे तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, इस इसका आउटपुट आएगा
ज़ीरो, नॉट ज़ीरो मतलब ओ, समझ रहे हो? तो ठीक है भैया, अगर हम आप कहना चाह रहे हो हाँ, इसके हिसाब से मैं ज़ीरो लिखूँगा तो एच हो जाएगा, ऐसे कर दिया तो एच, बिल्कुल। अगर आप ए ऑफ ज़ीरो लिख रहे हो तो एच प्रिंट होगा। अब ये एल प्रिंट करना है तो क्या मैं 3 लिख दूँ? एग्ज़ैक्टली, आपको ये करना होगा। चलते हैं अपने एडिटर पे, ट्राई करते हैं इसको। सॉरी। हाँ, इसको अब देखो, आई डोंट थिंक कि आपको इस सब कोड का ज़रूरत पड़ेगा। तो मैं हटा रहा हूँ इसको। देखो, ये क्या कर रहा है, मैं नेम कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ कि गौरव, ठीक है? अब आप चाहते हो कि मैं जी को प्रिंट करूँ। अब वो क्या लगता है, क्या लिखना पड़ेगा? नेम, स्क्वायर ब्रैकेट, 0, हट जाओ। तो अभी हम लोग क्या किए हैं, नेम लिखे, जो कि मेरे वेरिएबल्स का नेम है। वेरिएबल्स याद होगा आपको? उसके अंदर हम लोगों ने लगाया स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपने को क्या करना था? 0। अगर 0 करना था तो आप लोग को पता है, ये होगा मेरा 0, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5। अगर हमको गौरव को एक्सेस करना है तो हम लोग 0 को कर देंगे, ठीक है? तो इसको अभी हम लोग एक बार रन करके देखते हैं। जी, ठीक है भैया, अगर आप मेरे को मैं 5 लिख देता हूँ तो देख लो क्या होता है भाई। वी, अब एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है भैया, अगर मैं 6 लिख दूं तो, क्योंकि ये तो 5 तक ही है, 6 तो है ही नहीं मेरे पास। अगर मैं ये लिख दूं तो क्या होगा? अगर आप यहां तक सोच पा रहे हो तो आपका ब्रेन काम कर रहा है, ठीक है? देखते हैं क्या होता है। देखो क्या आता है, इंडेक्स एरर, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो पाइथन ये कह रहा है कि जितने भी कैरेक्टर्स हमारे स्ट्रिंग के अंदर है, आपको उसी में से वैल्यू को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप उसके आगे जाते हो तो हम आपको इंडेक्स एरर का एरर थ्रो करेंगे, इंडेक्स एरर एरर थ्रो करेंगे, समझ रहे हो? आउट ऑफ इंडेक्स, इसको हम लोग बेसिकली आउट ऑफ इंडेक्स बोलते हैं, कि आउट ऑफ इंडेक्स हो गया हमारा। हमारा इंडेक्स है 6 तक, आप बोल रहे हो 7 प्रिंट करने, मुझे क्या पता भाई 7 पे क्या है? आपका तो कुछ है ही नहीं 7 पे, मैं कैसे प्रिंट कर दूं? तो यही होता है कि पाइथन में आप इस टाइप से नहीं कर सकते। तो आप 6 पे नहीं कर सकते, आप 5 तक ही कर सकते हो। 5 के नीचे, 0 से 5 के रेंज में आपको जो प्रिंट करना है, आप जो अ, जैसे कि मैं दिखा चुका हूँ, 0 1 2 3 4 5, आप 3 प्रिंट करोगे, आर प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट करोगे, यू हो जाएगा। तो आप इसका ध्यान रखना। तो ये चीजें इस टाइप से काम करती है। तो हम लोगों ने स्ट्रिंग का इंडेक्सेस को भी कंप्लीट कर दिया। अगर आप सोच रहे हो कि भैया क्वेश्चंस क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, और हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस अगर नहीं करेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि भाई हम लोगों ने पढ़ लिया लेकिन लैंग्वेज भाई आता तो कुछ नहीं है। लैंग्वेज तो, नॉलेज तो हमारे पास बहुत दुनिया भर का है, यूज करना तो आना चाहिए ना। हम लोग यूज करना सीखेंगे। लेकिन हाँ, कुछ भी क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले मुझे पता है ना, मैं कंप्लीट कर चुका हूँ ये सारी चीजें, तो मुझे पता है कि किस पॉइंट पे जाके हमें क्वेश्चंस को स्टार्ट करना है। आई होप आप लोग भी समझ रहे होगे इसको। हाँ, अब देखो क्या बोल रहा है, पाइथन आल्सो सपोर्ट्स नेगेटिव इंडेक्सिंग व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम द एंड। ये एक स्पेशल है जो कि सिर्फ पाइथन में, अभी के लिए सिर्फ पाइथन में यूज होता है। देखो क्या है, अभी तक हम लोगों ने देखा HELLO, क्या था, 0 1 2 3 4, ठीक है? लेकिन अब क्या कह पाइथन क्या बोलता है कि ठीक है भाई, तुम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो तो मैं 0 1 2 3 5 2 3 4 कर, लेकिन अगर राइट से आ रहे हो तो आप निगेटिव इंडेक्सिंग का यूज कर सकते हो। अब निगेटिव इंडेक्सिंग कैसे यूज करना है, देखो, -1 -2 -3 -4 -5। अब आप -1 लिखोगे तो 0 प्रिंट हो जाएगा। तो अब, अरे यार, नॉट 0 बट ओ। अब देखो क्या होता है, अगर आप -1 लिखो या फिर 4 लिखो तो प्रिंट क्या होगा? ओ। आप -5 लिखो या फिर 0 लिखो, आपको प्रिंट क्या होगा? एच। आप लोग जल्दी से इसको एक बार खुद से ट्राई करके देखो। बाकी मैं भी अपने एडिटर पे चलता हूँ। अब मैं इसको कर रहा हूँ -1। आप बोलोगे भैया मैं इधर से 0 से स्टार्ट कर रहा था, उधर से भी -0 से स्टार्ट कर दूं। भाई -0 क्या होता है?
कॉमन सेंस लगाओ भाई, -0 क्या होता है? इसीलिए जब भी हम लोग नेगेटिव का यूज़ करते हैं तो -1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अब तो हम -1 अगर कर रहे हैं तो वी प्रिंट होगा, देख रहे हो? अगर -2 करूँगा तो कर लेते हैं भाई, हमारे पास कौन-सा है? हमारे पास तो बहुत टाइम है, पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि मैं तो अभी पूरा पार्ट 1 को एक साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोग ये मत करना। हो सकता है मैं भी रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँ इसको, क्योंकि चीज़ें को समझाना, कुछ चीज़ें जो है ना अभी बेसिक, अगर बेसिक आपका अच्छा नहीं होगा ना, आगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। पाइथन में ही नहीं, आगे आप इसके लाइब्रेरीज़ को पढ़ोगे, मशीन लर्निंग पढ़ोगे, डीप लर्निंग पढ़ोगे, अ, बेस ही कमज़ोर रह जाएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो ट्राई करना, जहाँ पे मैं बोलूँ ना, वहाँ तक पढ़ना, उसके बाद नेक्स्ट डे आना या फिर अगले 1-2 दिन बाद आना, तब तक रिवाइज़ करते रहना उस सब चीज़ को अच्छे से और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। उसके बाद आके वापस से वहीं से आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है? अब ये नहीं कि मैं 4 घंटे का वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप भी एक ही साथ 4 घंटे देख लो। नहीं, ऐसे करोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ अभी। अगर आपको चाहते हो कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो, तो मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं जहाँ तक बोलूँगा आप वहाँ तक पहली बार देखना। 1-2 दिन बाद वापस से आना इस चैनल पे, इसी वीडियो पे, वहाँ से फिर से कंटिन्यू करना। फिर उसके बाद वहाँ से कंटिन्यू करना, इस टाइप से आपको जाना चाहिए। ठीक है? और जितने भी मैं क्वेश्चन्स, अगर मैं जो भी क्वेश्चन्स को कहता हूँ ना कि आप बता सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा, क्या आंसर होगा, तो आपको पहले सोचना चाहिए ये चीज़। अगर आप सोच पा रहे हो तो काफ़ी अच्छा है, अगर नहीं सोच पा रहे हो तो आप एक बार प्रिंट करके देखो सेम चीज़ को। अगर आप उसी चीज़ को प्रिंट करके देख रहे हो ना तो आपको आंसर पता चलेगा। तो आप पहले सोचोगे कि हाँ, कैसे हुआ, कैसे हुआ? तो थोड़ा देर सोचोगे, अगर पता चल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं उसको एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। अगर आप कुछ भी चीज़ होता है ना कि अगर हमको थोड़ा-सा पहले से उसपे हम अपना हाथ-पैर मारे रहते हैं, तो उसके बाद में जब समझते हैं, कोई समझाता है हमें तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है। तो ख़ैर, मैं करूँगा कि आप लोग इसको पूरा कंप्लीट करो और जैसे-जैसे मैं बोल रहा हूँ इसे कंप्लीट करो। चलते हैं। तो अभी हमने देखा इन पाइथन पॉज़िटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग दोनों सपोर्ट करता है। चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है स्ट्रिंग स्लाइसिंग, ठीक है? अब स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। स्ट्रिंग स्लाइसिंग का मतलब होता है, समझो हमारे पास एक केक है, जैसे केक है भैया, देखो जो भी है सिंपल सा एक केक है समझ लो। अब केक को हम चाहते हैं क्या, आपको आपको कोई एक सिंपल सा समझो, मैं मान लो हमारे मेरे पास कुछ नहीं है, मतलब ये रिंग लाइट है, ठीक है? ये केक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई ये लो खा लो, तो आप नहीं खाओगे ना, आप केक को क्या करते हो? उसको उसका स्लाइस कट करते हो, फिर सबको बाँटते हो या खुद खाते हो। तो उसी तरह स्ट्रिंग में भी जब भी हमको किसी भी स्ट्रिंग का एक पार्ट चाहिए, जैसे हेलो है, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ़ इतना सा प्रिंट हो, LLO, ठीक है? अगर हमको सिर्फ़ LLO प्रिंट करना है, तो इसके लिए हम लोग स्ट्रिंग स्लाइसिंग का यूज़ करते हैं। देखते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग मतलब क्या होता है? स्लाइसिंग लेट्स यू एक्सट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग का एक छोटा-सा पार्ट को जब भी हम स्लाइस करते हैं या फिर निकालना चाहते हैं, फेच करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग स्ट्रिंग स्लाइसिंग का यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग स्लाइसिंग मतलब, देखो सिंपल से पहले एक सिंटैक्स समझो, सिंटैक्स कैसा होता है, ठीक है ना? मान लो ये मेरा है हेलो, ठीक है? इसको मैं a इक्वल टू हेलो लिख रहा हूँ, ठीक है? अब देखो मेरे को चाहिए, ये लिख देता हूँ 1 2 3 4, ठीक है? तो अब हमको चाहिए ई डबल एल, ठीक है? तो इसका सिंटैक्स क्या रहेगा, मैं ए लूँगा, ए मतलब स्ट्रिंग से हमको निकालना है, कहाँ से निकालना है? 1 से निकालना है, 1 कहाँ तक निकालना है? 3 तक निकालना है, ठीक है? चलिए हम लोग इतना सा करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। कहाँ आ रहा है भाई? चलो ठीक है। चलो इसी स्ट्रिंग से निकालते हैं हम लोग, ठीक है? तो अभी हमने देखा कि हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा चीज़ मैं आपके लिए लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आते रहे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। 0 1 2 3 4 5, ठीक है? अब ठीक है, चलो ये नहीं हो रहा है, ठीक है?
आप जो देख सकते हो, तो इसमें से हमको क्या करना है, मैं चाहता हूँ 2 से लेके देखो 4 तक। अ, तो क्या हो रहा है, GAURAB, GAU से लेके 2 3 4 5 5 तक हमको लेना है, ठीक है। ठीक है, 2 से लेके 4 तक हमको लेना है। तो पहले प्रिंट करते हैं कि यहाँ से क्या प्रिंट हो रहा है, ठीक है। चलिए ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है यू और आर, लेकिन यू और आर, लेकिन देखो एक चीज ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये 2 से मैंने बोला 4 तक करो, तो भैया ये 3 तक ही क्यों किया? यू किया, 2 किया, 3 किया, 4 क्यों नहीं किया? तो हमेशा याद रखना, ये जो लास्ट चीज ले रहे हो ना, ये एक्सक्लूड रहता है, ये इंक्लूड नहीं होता। तो अगर हमको 4 तक स्लाइसिंग करना है तो हमें 5 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो, ये आप बोल रहे हो तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। कर लो भाई ट्राई। चलो ठीक है, अब हम लोग यहाँ से ट्राई कर लिए। अब इसको रन करते हैं। आ गया, सिंपल है। देखो लेकिन एक चीज याद रखना कि ये जो यहाँ पे चीज है ना, वो 3 चीजों से चलता है। इसको हम लोग एस 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 कहते हैं, ठीक है। एस का मतलब होता है स्टार्ट, स्टॉप, ये होता है स्टेप। बोलोगे भैया ये तो पता चल गया, ये पता चल गया, ये चीज क्या है? अब देखो क्या है कि हम लोग यहाँ से 2 से लेके 5 तक आ रहे हैं, जो कि यहाँ है, तो मतलब हमारा 2 से लेके 4 तक चलेगा, ठीक है। सिंपल है। यहाँ देखो यू भी आ रहा है, आर भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, मतलब एक एक स्टेप चल रहा है। अभी देखो एक एक स्टेप चल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम मल्टीपल स्टेप चलिए एक बार में। एक बार में हम चाहते हैं एक ले, फिर उसके बाद दो स्टेप, एक स्टेप छोड़ के दूसरा पे है, तीसरा छोड़े चौथा पे है। तो इसके लिए हम लोग स्टेप हम लोग खुद से भी बता सकते हैं कि कितना स्टेप्स हमको लेना है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये 1 रहता है, ठीक है। तो अभी मैं 1 करता हूँ तो आपको देखना देखना अब सेम प्रिंट होगा। देखो सिंपल है, यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे से देख लूँ। हाँ, ये देखो सेम दिख रहा है आपको यहाँ पे। आई थिंक यहाँ यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अब देखो, अब मैं करता हूँ स्टेप को 2 कर देता हूँ। क्या लगता है आपको क्या प्रिंट होगा? देख लेते हैं। यू ए, देखो क्या हुआ, अब समझो। ये है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ये 2 स्टार्ट हुआ, 2 को प्रिंट किया, 3 को नहीं किया, 4 को प्रिंट किया, ठीक है। तो यू को प्रिंट किया, आर को नहीं किया, ए को किया, ठीक है। तो आप सिंपल से समझ सकते हो ये स्टेप है। हमको एक स्टेप चाहिए, दो स्टेप चाहिए, थ्री स्टेप चाहिए, जितने भी स्टेप चाहिए हम लोग यहाँ पे इसको बता सकते हैं और उसके हिसाब से हम लोग इसका स्लाइसिंग कर सकते हैं। आई होप आपको स्ट्रिंग स्लाइसिंग अच्छे से समझ में आ गया हो। तो यहाँ पे देखो उसी तरह से हमने पहले से आपको लिए यहाँ पे लिख दिया स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप, ठीक है। तो स्टार्ट इंक्लूड होता है, स्टॉप इंक्लूड नहीं होता है। आपको अगर 4 तक जाना है तो आपको 5 लिखना पड़ेगा। स्टेप का मतलब होता है, स्टेप का मतलब नहीं, स्टेप मतलब आपको पता है कि कितने स्टेप्स लेना है आपको एक बार में। एक बार में 1 स्टेप लेना है, 2 स्टेप लेना है, 3 स्टेप लेना है, आप पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको कर सकते हो। तो स्टेप लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि स्टेप लिखना ज़रूरी इसलिए नहीं है क्योंकि स्टेप ऑप्शनल होता है और इसका डिफ़ॉल्ट 1 पे सेट किया हुआ है। तो आप लोग यहाँ तक देख लिए, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। तो आई होप स्ट्रिंग स्लाइसिंग आपको समझ में आ गया हो। और अगर आपको कहीं भी लगता है कि हाँ भैया मेरे को ये पार्ट नहीं समझ में आया, या फिर आपने इस चीज़ को स्किप कर दिया, तो आप कमेंट में लिखना। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके वो उस टॉपिक को मैं कवर करके, चाहे 2 मिनट 4 मिनट जितने मिनट का भी वीडियो हो, आप लोगों के लिए मैं बना के वापस से उसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। हाँ लेकिन आपको आपको कंप्लीट करना है। अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो इसको कंप्लीट जरूर करना। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है टाइप कन्वर्जन। अब बोलोगे भैया अभी तक क्वेश्चंस नहीं आए। देखो क्वेश्चंस आएंगे, जब क्वेश्चंस आएंगे ना तो क्वेश्चंस अच्छे से करेंगे हम लोग, ठीक है।
तो देखो ये डीएसए का कोर्स नहीं है, बट हाँ फिर भी हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को करेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और स्ट्रांग हो सके। ठीक है, देखते हैं हम लोग बात करते हैं टाइप स्ट्रिंग का। टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन मीन्स कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन। देखो अभी तक आप जितने भी चीज लिख रहे थे, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा था प्रिंट, और ये जितने भी चीज इस पैरेंथेसिस लगे हुए हैं वो फंक्शन है। समझ में आया नहीं आया? प्रिंट ये फंक्शन है एक। अब देखो जितने भी वेरिएबल्स हैं जिसके बगल में ये पैरेंथेसिस लगा हुआ है, वो हम पाइथन में उसको फंक्शंस बोला जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास एक इंट है, मैं चाहता हूँ कि ये हमारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो क्यों करना है ये अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, हम लोग को जो अगर एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में अगर कन्वर्ट करना है, फिर से देखो, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में अगर कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम लोग टाइप कन्वर्जन का यूज करते हैं। और टाइप कन्वर्जन में पाइथन हमें कुछ बिल्ट इन फंक्शंस प्रोवाइड करता है जिसके हेल्प से हम लोग एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो चलो अब सिंपल सा लेते हैं। मैं सारे डेटा टाइप लेता हूँ। ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 5.0 एंड सी इक्वल टू वी ए यू। नहीं, चलो क्या करते हैं इसको, पहले इतना लेते हैं। ठीक है, बाद में उसको देखते हैं। अब देखो क्या होता है कि अभी अभी इसका टाइप देखते हैं। आपको पता होगा, बट मैं फिर भी ए का टाइप बताता हूँ। ए का टाइप अभी क्या है? ऑब्वियस बोलोगे भैया ए का टाइप इंट है, लेकिन हम चाहते हैं कि ए का टाइप जो है ना वो चेंज होके हो जाए। क्योंकि मैं बी को भी हटा देता हूँ यार। अब मैं चाहता हूँ कि ए का टाइप जो है ना फ्लोट हो जाए। ठीक है, FLOAT, फ्लोट। ठीक है, अब मैं 5 लिख देता हूँ, नॉट 5, ए लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये फ्लोट लिख दिया तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ये जो चीज मैं कर रहा हूँ इसको कहते हैं टाइप कन्वर्जन। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि ए का टाइप को कन्वर्ट कर रहा हूँ इंट से फ्लोट में। अब मैं यहाँ पे बी का करता हूँ। आपको आपको क्या लगता है, बी अब इंटीजर नहीं रहा, वो फ्लोट बन चुका है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लोट है। अगर आप यहाँ पे ये देख सकते हो, मैं ए को ही सिंपल से यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। ए को मैं कर देता हूँ फ्लोट ए। आप तो बोल रहे हो भैया ए, एक बार ए आप ले लिए थे वापस से क्या कर रहे हो? अब देखो इसको हम लोग कहते हैं रीअसाइन करना। मतलब हमारे पास एक वेरिएबल था, उसमें अगर 5 लिखा हुआ है तो मैं उसको वापस से उसको 6 कर सकता हूँ। मतलब एक वेरिएबल उसको रीअसाइन कर रहा है। रीअसाइन मतलब वो जो पहले से असाइन किया हुआ था मैं उसको वापस से रीअसाइन कर रहा हूँ। तो पहले इसमें 5 जो लिखा हुआ था वो इंटीजर था, लेकिन अब मैं उसको बोल रहा हूँ कि 5 मेरा फ्लोट है। तो अब मैं यहाँ पे ए अगर प्रिंट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा देखो। अब क्या हो रहा है, ये फ्लोट हो रहा है, ए भी फ्लोट हो रहा है। अगर मैं वो ना करूं, मैं बस बोल दूं कि प्रिंट कर दो, वो क्या लगता है क्या प्रिंट करेगा? 5 प्रिंट करेगा? नहीं, 5.0 करेगा, क्योंकि फ्लोट वैल्यू है और फ्लोटिंग वैल्यू हमेशा डेसिमल में रहता है। ठीक है, तो अब बोलोगे भैया ये कैसे फ्लोट में करेगा? नहीं, अगर हम कोई फ्लोटिंग वैल्यू है, मान लो ये फ्लोटिंग वैल्यू है। ठीक है, अभी मैं इसका टाइप चेक करूं, टाइप ऑफ ए, मैं इस बी को हटा ही देता हूँ। अगर मैं टाइप ऑफ ए चेक करूं तो ये भी हमें बोलेगा कि फ्लोट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कहीं भी लगे कि मैं थोड़ा सा फास्ट हो रहा हूँ, आप एक बार उसको रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूँ। तो देखो अभी ए का डेटा टाइप हमारा फ्लोट है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये हमारा बन जाए इंटीजर, तो हम लोग सिंपल से इंटीजर लिखेंगे और ए कर देंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इंटीजर ऑफ ए, ए मेरा फ्लोट है, उसको बोल रहे हैं कि तुम इंटीजर बन जाओ। अब हम ए को बोल रहे हैं रीअसाइन कर दिए, ए में ही रीअसाइन कर दिए। अब क्या हो गया, इंटीजर बन गया। तो इसके हेल्प से हम लोग टाइप कन्वर्जन करते हैं।
तो यहाँ पे आप लोग देखो कि अगर किसी भी चीज को इंट में कन्वर्ट करना है तो आप लोग इस टाइप से कर सकते हो, इंट लिख देना, उसके आगे फ्लोट लिख सकते हो। अगर स्ट्रिंग में आपको कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग इस टाइप से लिख सकते हो। अब देखो स्ट्रिंग में कन्वर्ट, तो बोलोगे भैया स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट होगा, ये देखो मैं आपको सिंपल सा दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी कौन सा वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू है। अब मैं इसको कर देता हूँ, अब क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। देखो क्या लगता है अगर ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में ये क्या सेव किया होगा, आप लोग बताओ। अगर आप सच में पढ़ रहे हो तो आप लोग इसको पहले खुद से इसको सॉल्व करना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार खुद से रन करके देखना, फिर आंसर बताना। ये देखो स्ट्रिंग में क्या आ रहा है, 5.0। तो ये हमारा हो गया स्ट्रिंग, अब बन गया है, ठीक है। तो आई होप आपको टाइप कन्वर्जन समझ में आ गया। हाँ, अब देखो टाइप कन्वर्जन हम लोग मतलब बूलियन में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बूलियन को यूज करने के लिए मैं कुछ आपको सजेशन देना चाहूंगा, ठीक है। अब देखो मैं इसको कर देता हूँ बूल, ठीक है। आपको क्या लगता है क्या होगा प्रिंट, ट्रू या फॉल्स? जल्दी से कमेंट करो। ट्रू, ट्रू, क्या लगता है ट्रू या फॉल्स? ट्रू। वन, क्या लगता है ट्रू या फॉल्स? ट्रू। अब बोलो भैया सब चीज ट्रू ही आ रहा है, फॉल्स कैसे होगा? अब जीरो, क्या आएगा? फॉल्स। अब मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ सी नेम से, इसमें डाल देता हूँ ABC। वो क्या लगता है सी क्या आएगा? मैं अगर बूल ऑफ सी लिख रहा हूँ, क्या आएगा सी? फॉल्स, ट्रू, टाइप तो बूलियन आएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है मेरे ऊपर तो मैं टाइप आपको दिखा देता हूँ, टाइप तो बूलियन आएगा। आई थिंक मैं ए में रीअसाइन कर दिया ना इसको, तो मैं इसको सी में कर देता हूँ, ठीक है। क्या लगता है आपको क्या आएगा टाइप? टाइप बूल आ रहा है, बूल मतलब बूलियन, लेकिन प्रिंट क्या होगा ये बताओ आप लोग। आप लोग मैं जब भी बोल रहा हूँ ना, आप अब कमेंट करते जाओ, ठीक ना। आपके पास अगर कोई फ्रेंड है तो आप लोग आपस में बात करो, अगर नहीं है तो आप कमेंट में करो, ठीक ना। कोई और दूसरा आएगा तो वो भी आपके साथ इंटरेक्ट करेगा। ट्रू। अब आप एक एक पैटर्न देख रहे हो, अब देखो स्ट्रिंग में फॉल्स का आएगा, पहले वो देख लो। आपको क्या लगता है इसमें क्या आएगा? फॉल्स। तो बात करते हैं कि अब बोलोगे भैया ये कब ट्रू दे रहा है कब फॉल्स दे रहा है, तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मैं अपने बुक पे पहले चलता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको आगे बात करता हूँ। यहाँ पे आओ। अब देखो बूलियन को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो चीज होता है, एक होता है ट्रूथ और एक होता है फॉल्सी वैल्यू। आई थिंक ट्रूथी वैल्यू, ठीक है। दूसरा होता है फॉल्सी। तो देखो फॉल्सी वैल्यू जो है ना वो साथ ही होते हैं, इसके अलावा आप कुछ भी लिख दो वो ट्रू है, मतलब ट्रूथी वैल्यू है। अब फॉल्सी वैल्यू कौन सा है, जीरो लिख दो, इंटीजर में 0.0 लिख दो, फॉल्स तो फॉल्स है ही। आप ये लिख दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, या फिर नन लिख दो। ये अब देखो कितना, 1 2 3 4 5 6 7, इसको हटा भी सकते हो, ठीक है। अब देखो सात ही होता है बेसिकली, देर मैं गलत गिन लिया क्या, 1 2 3 4 5 6 7, सात ही होते हैं, ठीक है। इनके अलावा आप कुछ भी चीज है, आप उसको अगर बुलियन में कन्वर्ट कर रहे हो तो ट्रू आएगा, ठीक है। अब 1 2 3 4 5, 1.1 1.2 जितने भी चीज कर रहे हो सब ट्रू है, लेकिन जीरो, जीरो आपका फॉल्स है। 0.0 फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स है। एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स है, एम्प्टी स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट फॉल्स है, पैरेंथेसिस फॉल्स है। तो आप लोग इसको समझ लेना कि क्या ट्रूथी है क्या फॉल्सी है। बात करते हैं आगे। अब देखो टाइप ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन का
अब कन्वर्जन के भी मल्टीपल टाइप्स है, ठीक है ना? देखो, एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है? पाइथन जो भी चीज ऑटोमेटिकली जो है ना डेटा टाइप को कन्वर्ट कर देता है। मान लो मैं अगर लिखता हूँ 1 + 1 क्या आएगा? 2 आएगा। 1 + 0.1 ये क्या आएगा? 1.1। लेकिन देखो ये क्या है? इंटीजर इंटीजर, ये तो इंटीजर बना दिया। लेकिन ये क्या है? इंटीजर था और ये था, ये ऑटोमेटिक क्या कर रहा है? फ्लोट वैल्यू बना रहा है। ठीक है, अब इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को भी पता है आप लोग भरोसा नहीं करोगे। अब देखो क्या है, ए का वैल्यू है 4, बी का वैल्यू है 2.5। ठीक है, अब मैं सी देता हूँ और ए प्लस बी लिख देता हूँ। अब वो क्या लगता है क्या होगा? अब वो क्या लगता है प्रिंट, पहले क्या होता है, पहले प्रिंट देखते हैं। 6.5 और 6.5 क्या है? फ्लोट है। तो ये ऑटोमेटिक हमारा फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है ना? तो उसी टाइप से यहाँ है, तो फ्लोट, इंटीजर प्लस फ्लोट ऑटोमेटिकली फ्लोट बन गया। ठीक है, अब देखो जो पाइथन जितने भी डेटा टाइप्स को ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट कन्वर्जन। लेकिन अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोग एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कर रहे थे। जैसे हमारा स्ट्रिंग था तो उसको हम लोग जबरदस्ती उसको इंटीजर में कर रहे थे, या फिर इंटीजर को फ्लोट में कर रहे थे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि भैया कि इसमें ये लिस्ट क्या है, टपल क्या है, सेट क्या है, डिक्शनरी क्या है? तो देखो ये सब डेटा टाइप्स है, और डेटा टाइप्स हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। आगे जब थोड़ा एडवांस टॉपिक आएगा ना, तो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी डेटा टाइप है। तो लेकिन आगे जब पढ़ेंगे ना, तो उसको भी हम लोग इस टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि टाइप ऑफ कन्वर्जन। एक चीज याद रखना, जितने भी चीज मैं बता रहा हूँ आपके इंटरव्यू में भी ये सब पूछा जा सकता है, या फिर आप कहीं असेसमेंट दे रहे हो या कुछ भी दे रहे हो, कोई भी वो आपसे ये सवाल पूछ सकता है। तो आप इस सब चीज को भी देखते जाना। ठीक है, टाइप ऑफ कन्वर्जन आपको पता चल गया होगा। दो टाइप का होता है, एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब आते हैं इनपुट और आउटपुट। आउटपुट कैसे लेना है वो तो आपको पता चल गया होगा। अब लेकिन हम बात करते हैं कि इनपुट कैसे लेना है। मतलब हम इनपुट का मतलब ये है कि मैं अगर ए लिख रहा हूँ, तो ए को 2 से असाइन ना करूं, बल्कि मैं चाहता हूं कि यूजर जो वैल्यू डाले वो मेरे को मिले। ठीक है, सिंपल सी बात है। मतलब मैं वेरिएबल्स में अब खुद से कुछ भी चीज असाइन नहीं करना चाहता हूँ, मैं यूजर से पूछना चाहता हूँ, फिर यूजर जो भी बताएगा उसके बेसिस पे हम लोग उसको असाइन करेंगे। ठीक है, तो इनपुट के लिए क्या करते हैं, देखो, टू आस्क, पीछे आ गए क्या? टाइप कन्वर्जन कॉन्सेप्ट आप इसको पढ़ लेना, ये मैं बता चुका हूँ। इनपुट आउटपुट, चलो ठीक है। टू आस्क द यूजर फॉर डेटा, वी यूज द इनपुट फंक्शन। ठीक है, तो मैं अभी जैसे बताया था, इनपुट के आगे पैरेंथेसिस लगा है, ये फंक्शन है। अब बोलोगे भैया ये फंक्शन बना कौन रहा है? तो ये पाइथन हमें खुद इनबिल्ट फंक्शन प्रोवाइड करता है यूज करने के लिए। तो ये इसको हमें नहीं बनाना पड़ता है, पाइथन हमें ऑटोमेटिक इनबिल्ट फंक्शन इसको करता है, जो कि पाइथन में पहले से बना हुआ है। वट एवर यू टेक थ्रू इनपुट इज ऑलवेज अ स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट। इसका मतलब एडिटर पे समझते हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि अब हम ये जो ए बी सी जो कर रहे हैं, अब वो हम नहीं करना चाहते, अब हम चाहते हैं कि यूजर बताए। ठीक है, तो सिंपल सा है, इनपुट लिख दो, हमारा काम हो गया। अब इनपुट में क्या होगा, ए का वैल्यू यूजर तय करेगा। ठीक है, अब मैं एक बार टाइप कर देता हूँ। ठीक है, जो भी यूजर देगा, एज हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, एज नहीं, मार्क्स ले लेते हैं। ठीक है, मैं मार्क्स ले रहा हूँ। ठीक है, इनपुट यूजर से ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं टाइप कर रहा हूँ, टाइप ऑफ मार्क्स। जितने भी लोग समझ गए हो तो बताना मुझे क्या आने वाला है। चलो, अब देखो यहाँ पे ये बॉक्स बन गया। इसका मतलब ये हमसे पूछ रहा है, पूछ रहा है क्या? यूजर, अब मैं यूजर हूँ, मैं बताऊंगा कि क्या डेटा हमें देना है।
तो मैं बोलता हूँ हाँ भाई मुझे 98 मार्क्स आए थे, ठीक है, मैं इंटर दबा, 98 तो मैं डाला इंटीजर में, ये मार्क्स का स्ट्रिंग क्यों हो गया? एक बार देखते हैं कि ये प्रिंट क्या होता है, ठीक है। क्या लगता है यार क्यों हुआ होगा आपको? चलो मैं फिर से एक नंबर दे देता हूँ, मुझे 12 नंबर आए थे, ठीक है, 12, मतलब प्रिंट 12 कर रहा है लेकिन इसका टाइप क्या बता रहा है, स्ट्रिंग। देखो, जब भी हम किसी भी चीज को यूजर से लेते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट उसका डेटा डेटा टाइप स्ट्रिंग में आ जाता है। अगर मैं एज ले रहा हूं 18 साल, तो वो समझेगा ये 18 है, नॉट दिस 18। ओके, तो अब हम एक चीज याद रखना कि जैसे अभी अभी हम लोग चाहे क्या, अभी यहाँ पे हम लोग नंबर लिए, यूजर को पता कैसे चलेगा? तो अगर हम चाहते हैं कि इनपुट लेते टाइम यूजर के लिए कुछ मैसेज, अगर इनपुट लेने टाइम हम चाहते हैं यूजर के लिए कुछ मैसेज छोड़े, ठीक है, तो वो मैसेज दिखा दे, प्लीज, देखो, प्लीज एंटर योर मार्क्स, ठीक है। अब क्या होगा, प्रिंट करके देख लेते हैं क्या होता है। अब देखो कि यहाँ पे जो देखो कितना अच्छे तरीके से फॉर्मेटिंग होके आ रहा है, पूछ रहा है, बोल रहा है कि प्लीज एंटर योर मार्क्स। अब मार्क्स हमको पता चल रहा है कि हाँ ये हमें कहीं ना कहीं मार्क्स पूछ रहा है, तो मार्क्स क्या हो गया, 50, नॉट 0 बट 50, 50, अब आ गया 50, लेकिन इस 50 का डेटा टाइप स्ट्रिंग है। तो आप बोलोगे भैया स्ट्रिंग है तो हमें क्या मतलब, रहने दो जो भी चीज में, नहीं, मान लो आगे हमें कैलकुलेशन करना हो, तो इंटीजर को तुम स्ट्रिंग से कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इसके लिए हमें, अगर कोई मार्क्स हमारा इंटीजर में है तो हम उसको इंटीजर में ही लेंगे, लेकिन पाइथन उससे स्ट्रिंग में लेगा। तो ठीक है भैया, तो उसको हम कैसे करें? अभी हम लोग पढ़े थे टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन में क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास स्ट्रिंग आ रहा है उसको हम लोग टाइप कन्वर्जन उसमें यूज करते हैं। कैसे यूज कर किए थे, आपको पता हो, जो भी चीज इंटीजर में करना है, ये लो, तो देखो क्या हो गया, जो भी हमारा इनपुट आएगा उसको टाइप कन्वर्ट कर दिए, मतलब स्ट्रिंग में आया उसको। ये देखो, आप लोग अगर नहीं समझ पा रहे हो तो मैं समझाता हूँ आपको बहुत अच्छे से। इतना सा से मान लो यूजर लिया 58 आया, अब ये क्या बन गया, इन, ये तो 58 में आ रहा है, ऐसा था। अब हम इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 58 बन जाएगा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या होता है, अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो देखो फिर से ये मेरे से मार्क्स पूछ रहा है, तो मैं मार्क्स में दे देता हूँ 98, 98 आ गया। बट अब हम इसका टाइप देखते हैं, ठीक है, टाइप टाइप ऑफ मार्क्स, ठीक है। अब देखो इसका टाइप क्या आता है ये देख लेते हैं हम लोग। अब हम इसको रन करते हैं, तो ऑब्वियस है हमें फिर से देना पड़ेगा मार्क्स 98। अब देखो, अब इसका डेटा टाइप क्या आ गया, इंटीजर। तो यहाँ पे जो मैं लाइन लिखा हूँ इसका मतलब यही है कि, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप सोच रहे हो कि नॉर्मल है तो नहीं, लो आप बाद में पढ़ोगे तो इसको भूल जाओगे, या फिर कहीं ना कहीं गलती होगा, कंफ्यूज करते जाओगे कि भैया गलती कहाँ है, कहाँ गलती है। तो वट एवर यू टेक थ्रू इनपुट इज ऑलवेज ए स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट। आप जो भी इनपुट लोगे वो स्ट्रिंग में रहेगा, ठीक है। जैसे इंटीजर हम लिए तो स्टोर्ड एज ए स्ट्रिंग होगा। इफ यू वांट नंबर यू मस्ट कन्वर्ट द इनपुट इनटू द रिक्वायर्ड टाइप। अगर हमको उसको नंबर्स में चाहिए तो रिक्वायर्ड डेटा टाइप के हिसाब से, जैसे इनको इंटीजर में चाहिए तो इंटीजर में हम लोग उसको कर लिया, ठीक है। तो ये था हमारा इनपुट लेने का तरीका, ठीक है। आप लोग इसको पढ़ लेना और एक दो बार खुद से भी इनपुट लेके ट्राई करना, हाँ एक बार इंटीजर में कन्वर्ट करना, एक बार फ्लोट में कन्वर्ट करना। तो ये जो हिट एंड ट्रायल करके होता है ना कि हाँ चलो मैं, तो ये सब इंजीनियर्स हैं, हम लोग इंजीनियर्स हैं, हम लोग ट्राई करते हैं। तो ट्राई हमेशा करते रहना, कुछ भी चीज पढ़ रहे हो तो ट्राई हमेशा बहुत जरूरी है।
अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आउटपुट। तो अभी हम लोग स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं आउटपुट हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट करते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है, यू ऑलरेडी नो दैट वी शो आउटपुट यूजिंग द प्रिंट फंक्शन। इनपुट लेते हैं इनपुट फंक्शन से, आउटपुट कर देते हैं प्रिंट फंक्शन से। पाइथन मेनली यूजेस प्रिंट टू डिस्प्ले रिजल्ट ऑन द स्क्रीन। You can insert variable inside the print statement using formatted string, जिसको हम लोग f string भी कहते हैं। अब देखो इसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ इस चीज को। ठीक है, चलो। अब देखो मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, सिंपल सा है, योर मार्क्स इज, ये हो गया। इसका मैं कॉमा से भी इसको कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन लेकिन पहले ये देखते हैं कि हमारे पास तरीका क्या क्या है। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ तो अब देखो क्या होता है जब मैं इसको रन करूंगा। नहीं हुआ। जब मैं इसको रन करूंगा, कीबोर्ड, आई थिंक कुछ एरर आ गया। खास एरर नहीं है गाइस, ये पता नहीं है ऐसे कुछ कुछ एरर आते रहते हैं। देखो अब क्या बोल रहा है, प्लीज एंटर योर मार्क्स। तो मैं मार्क्स देता हूँ 70। ये क्या लिख रहा है, योर मार्क्स इज 70। देखो क्या हुआ कि पहले हम लोगों ने स्ट्रिंग लिया, उसमें हम लोग कॉनकैटिनेट किए। कॉनकैटिनेट का मतलब होता है कि एक स्ट्रिंग में जो भी हमारा डायनेमिक डेटा था उसको कॉमा के थ्रू पुट कर दिए। हमारे पास एक ये तरीका है, इसके अलावा बहुत अच्छा तरीका है एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग में क्या करना है कि हम जो भी स्ट्रिंग के अंदर लिख रहे हैं तो हमको स्ट्रिंग के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए हम सिंपल से एफ स्ट्रिंग लिखते हैं। अब देखो क्या लिखते हैं, जैसे योर मार्क्स इज, अब यहाँ पे मार्क्स लिखो। अब क्या होगा अगर मैं मार्क्स लिख देता हूँ तो ये मार्क्स ही प्रिंट कर देगा। देखो यहाँ पे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखो क्या हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 90, तो ये क्या लिख रहा है, योर मार्क्स इज मार्क्स। हमें ऐसा नहीं चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं इस मार्क्स के जगह पे इस मार्क्स का जो भी वैल्यू हो वो असाइन हो। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक पैरेंथेसिस दे देते हैं। पैरेंथेसिस देने के लिए हमें स्टार्टिंग में एफ लगाना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग इसको एफ स्ट्रिंग या फिर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, ये बहुत फेमस है और रिसेंट के वर्जन्स में आया है। अब देखो क्या हो रहा है कि अब हमसे ये नंबर पूछा है, प्लीज एंटर योर मार्क्स। मैं दे रहा हूँ, मैं माय मार्क्स इज 90, सो योर मार्क्स इज 90। अब क्या हो रहा है, ये जो मैं यहाँ पे मार्क्स लिखा हूँ ये हमारा कोई स्ट्रिंग नहीं है, बल्कि ये हमारा एक डायनामिक वैल्यू है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा प्रिंट, हम लोग प्रिंट दो तरीके से कर सकते हैं। एक नॉर्मल हम डबल कोट्स के अंदर जो भी लिख देते हैं वो प्रिंट हो जाता है, लेकिन अगर हमें डबल कोट्स के अंदर हम चाहते हैं जब हम प्रिंट कर रहे हो तो वहां पे कुछ डायनामिक वैल्यू भी हो जो साथ में ही प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल समझ लो, हम एक वेबसाइट बना रहे हैं, उस वेबसाइट में क्या होता है कि जैसे कोई यूजर लॉगिन करता है तो हेलो और उस यूजर का नेम आता है। तो हेलो और उस यूजर का नेम लिखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ऐसा तो नहीं है हार्ड कोडेड नाम लिख देंगे, हार्ड कोडेड लिखेंगे। हार्ड कोडेड का मतलब क्या होता है कि हेलो गौरव, तो हमने गौरव ही लिख दिया। अगर मैं गौरव ही लिख दिया तो भाई वो कोई भी लॉगिन करे हेलो गौरव आ जाएगा। हम ये नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं उस गौरव की जगह नेम आए और वो नेम उस यूजर का हो जो यूजर ने जिस यूजर ने लॉगिन किया है। तो इसके लिए हमको चाहिए डायनामिक डेटा। तो डायनामिक डेटा के लिए हम लोग फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज करते हैं, और ये रहा हमारा सिंटैक्स कैसे हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को यूज करते हैं। तो आगे हम लोग जब भी अगर जब भी नहीं आगे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ट्राई करेंगे कि वहाँ पे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज करें ताकि आप इसके साथ फेमिलियर हो सको। ठीक है, तो हमने दो तरीका देख लिया प्रिंट करने का। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है ऑपरेटर्स। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो बढ़ते हैं हम अपने ऑपरेटर्स की तरफ। तो देखते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं।
So operators are symbols used to perform operations on variables and values. Python have has several types of operations such as arithmetic, assignment, comparison, logical and more. देखो सिंपल से अगर बात करें तो ऑपरेटर्स जो है कुछ सिंबल्स है हमारे पास जो कि किसी भी टाइप का ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। मान लो दो दो स्ट्रिंग है, दोनों को जोड़ना हो, दो वैल्यू है, दोनों को जोड़ना हो, दोनों को कंपेयर करना हो या फिर दोनों में से और भी लॉजिकल ऑपरेशंस या भी बहुत सारी चीज़ होते हैं। तो उसके लिए ऑपरेटर्स का ज़रूरत होता है। तो हमारे पास आई थिंक 2 कितने टाइप के होते हैं? हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले ऑपरेटर्स की तरफ ऑपरेटर्स के साथ। तो पहला ऑपरेटर्स है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। देखो अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लाइक एडिशन के मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। देखो अरिथमेटिक सिंपल से हम लोग जो मैथ्स में जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं ना तो उसी को हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं। तो इसके अंदर आता है हमारा प्लस माइनस इन मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड हम लोग ऐसे करते हैं। इसके अलावा हमारे पास आता है मॉडुलो एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब देख लो कि 2 की पावर 3 लिखना है तो 2 एक्सपोनेंशियल 3 इस टाइप से लिखना है। तो कुछ इस टाइप से इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल या फिर पावर भी कह सकते हैं। इसके अलावा आता है हमारा एक फ्लोर डिवीजन। ठीक है, एक एक करके हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने एडिटर पे और देखते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा एडिटर। तो अभी के लिए हम लोग यहाँ से सब चीज़ हटा रहे हैं। आई होप आपको दिख रहा हो जो भी मैं आई थिंक बड़ा करके ही रखा हूँ तो आपको दिख ही रहा होगा। अरिथमेटिक ऑपरेशंस में हम लोग अभी उसमें जितने भी 7 टाइप के होते हैं ऑपरेशंस तो उसको हम लोग अभी यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखो हमको इसमें मान लो अपने को अ, दोनों को एडिशन चाहिए। अपने को एडिशन चाहिए। सिंपल देख लो कि a प्लस बी तो ये हमें क्या दे देगा एडिशन। ठीक है, इसके अलावा अगर हम प्रिंट करते हैं a माइनस बी बहुत सारे सजेशंस आ रहे हैं guys, जिसके कारण थोड़ा सा कोई दिक्कत हो सकता है। ठीक है, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसको पहले मैं लिख लेता हूँ उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रिंट कर रहा हूँ a मल्टीप्लाई बी। ठीक है, इसके बाद प्रिंट जल्दी जल्दी मैं टाइप कर लेता हूँ डिवाइड बी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे कौन सा काम करता है। 4 हो गया तो ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 अपना 2 बच गया है। तो देख लेते हैं एक मॉडुलो बच गया ए मॉडुलो बी। मॉडुलो क्या होता है मैं इसके बारे में भी डिस्कस करता हूँ। और एक हो गया हमारे पास पावर। ठीक है, तो नॉट दिस वन दिस वन। ठीक है, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये बताओ सभी मैथ्स बेसिक मैथ्स तो पढ़ के आए होगे आप लोग सब लोग। अब देखो हमारा पहले ये देख लेते हैं हमारे पास दो वैल्यूज कौन कौन से थे। ठीक है, 5 और 6 है। ठीक है, तो जब भी हम प्लस करेंगे तो 5 प्लस 6 क्या हो जाएगा 11। तो ये हमारा हो गया पहला ऑपरेशन जिसको हम लोग एडिशन कहते हैं। तो 5 माइनस 6 क्या हो जाएगा -1 इंटू 5 इंटू 6 क्या हो जाएगा 30। ठीक है, इसमें आता है फिर देखो पाई का मतलब क्या होता है कि 5/6। अब देखो क्या होगा कि हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं। अब देखो यहाँ क्या होगा ये तो नहीं हो रहा है ना तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा तो इसका हो जाएगा जीरो। ठीक है, अब आते हैं फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन से पहले बात करते हैं हम लोग ये इसको हम लोग मॉडुलो ऑपरेटर कहते हैं। ये आपके लिए नया हो सकता है क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स में इसको नहीं पढ़ते बट हाँ इसके बारे में जानते जरूर है।
तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा लेता हूँ, जैसे 4 लेता हूँ और 13 लेता हूँ। इसको मैं 3 से किया या 12 हो गया, ये आ गया हुआ। देखो ये जब भी हम, ठीक है, जब भी हम ये कर रहे हैं, ये वाला चीज रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर ही हमारा मॉडुलो होता है। याद रखना, ये चीज हमेशा याद रखना। कोई पूछे मॉडुलो क्या होता है, तो सिंपल सा कहना भैया हमारा रिमाइंडर जो है वही मॉडुलो है, ठीक है। तो अब देखो 6 मॉडुलो 5, अब बोलोगे भैया इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अरे देखो ना भाई, 0 से किए क्या आया, ये हमारा रिमाइंडर हो गया, तो यहाँ पे 5 आंसर आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आता है ए 5 की पावर 6, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, बट इसका मतलब यही होता है, एक्सपोनेंशियल का मतलब यही होता है। अब देखो बहुत डिफरेंस है इस दोनों के बीच में, इस दोनों है, एक में एक सिंपल सा ये लगा हुआ है, इसमें दो लगा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसको हम लोग फ्लोर डिवीजन कहते हैं और इसको डिवीजन कहते हैं। अब फ्लोर डिवीजन का क्या मतलब होता है कि ये देखो, पहले एक बार प्रिंट करते हैं, फिर पता चलेगा आपको कि बहुत अच्छे से पता चलेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अभी मैं इसको अ, इसको प्रिंट कर रहा हूँ, तो देख सकते हो। मैं इसको एक बार फिर से इसको रन करना चाहूँगा, और आप लोगों के लिए इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। माउस काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो, जैसे हम बात किए थे 5 + 6 11, 5 - 6 ये हो गया। अब देखो ये फ्लोर डिवीजन आ गया, ठीक है ना। फ्लोर डिवीजन का क्या मतलब होता है, ये चीज ध्यान से रखना कि ये जो है हमारा ना डेसिमल तक में जाएगा, ठीक ना। जैसे वो 0.8 ले गया तो वो पॉइंट डाला, डेसिमल डाला, उसके बाद उसको किया। तो अगर सिंपल सा समझो, अगर मैं यहाँ पे 30 दे दूं, इसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना, फ्लोर डिवीजन और डिवीजन में क्या डिफरेंस है। अब देखो मैं 30 दिया तो यहाँ पे 5 के मतलब 5.0 आया। ध्यान से समझना, अगर आप लोग कहीं और देख रहे हो तो इस चीज को देखो, यहाँ पे 30/6 किया तो ये 5 नहीं दिया, 5.0 दिया। अब क्यों दिया? क्योंकि अभी से मैं थोड़ा देर पहले हम लोग जब बात कर रहे थे डेटा टाइप के बारे में, तो वहां पे मैं बोला था जितने भी पी वाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, वो पाइथन ऑटोमेटिकली उसको फ्लोट समझता है, फ्लोट वैल्यू समझ रहा है। तो फ्लोट वैल्यू, तो ये फ्लोट वैल्यू 5 तो नहीं है, 5 तो हमारा इंटीजर है, लेकिन ये हमारा फ्लोट वैल्यू है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे फ्लोर डिवीजन क्या कहता है, फ्लोर डिवीजन कहता है कि फ्लोर डिवीजन समझ लो कि एक जैसे मान लो 31 है, और यहाँ पे हम लोग 6 ले लिए। अब क्या करेगा, ये 31 गया, ये 5 बार में हुआ, ये 30, ये 10 किया, ये फिर एक बार में किया। तो इसके आगे जो भी होगा हम लोग इसको करते जाएंगे। तो ये इसका ना फ्लोर डिवीजन लेगा। फ्लोर डिवीजन मतलब कि 5 पॉइंट जो भी रहे तो उससे नियरेस्ट, ठीक ना। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे 5.2, इसको राउंड ऑफ करके लिख देते थे 5। तो इसका फ्लोर डिवीजन मतलब 5.9 भी है ना, तो उसको कंसिडर वो 5 करेगा, ठीक है। अगर 6 रहेगा तो 6 है, 5.9.999 रहेगा तब भी उसको 5 ही कंसिडर करेगा वो, ठीक है। तो जब भी हमको इंटीजर में वैल्यू चाहिए, फिर से समझना, जब भी हमको इंटीजर में वैल्यू चाहिए तो हम लोग फ्लोर डिवीजन का यूज करेंगे। मतलब दो डंडा, हाँ, दो डंडा। अगर हमको चाहिए फ्लोट में ये, तो हम लोग वहां पे डिवीजन का इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपको ये सारा अर्थमेटिक समझ में आ गया होगा। और पावर का तो मैं बता ही दिया कि जैसे मैं रन करता हूँ फिर से एक मिनट। ये देखो 30 की पावर 6 करेंगे तो इतना आएगा, आप खुद करके देख लेना, मैं सिंपल से ही बता रहा हूँ यहाँ पे। तो हम हमें एडिशन के बारे में पता चल गया, सब्ट्रैक्शन के बारे में पता चल गया, मल्टीप्लिकेशन सिंपल है। जो जहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है वो ये पार्ट था, और इस पार्ट को आई होप मैंने आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से शेयर कर दिया। मैं चलो एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे 30 हुआ तो ये 5.0 देगा, क्योंकि ये
पी बाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक है। ये भी 5.0 देगा, लेकिन ये कहता है हम फ्लोर वैल्यू सिर्फ लेंगे। फ्लोर वैल्यू का मतलब होता है क्या, 5.9 होगा तो हम 5 लेंगे, ठीक है। 6.1 रहेगा तो हम 6 लेंगे, 7.5 रहेगा तो हम 7 लेंगे। तो ये होता है फ्लोर वैल्यू, ठीक है। तो आई होप ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे। तो बस यही था हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो इसमें हम लोग एडिशन पढ़ लिए, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस और एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशिएशन। तो अब देखो इसका क्या मतलब, इसको बेसिकली इतना मत समझो, इसको समझो पावर है। पावर ऑपरेटर्स को कहते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ। दूसरा ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब देखो असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट इससे पहले हम लोग जब स्टार्टिंग में वेरिएबल्स बना रहे थे ए इक्वल टू 5, ए में 5 को हम असाइन कर रहे थे, ठीक है। तो इक्वल टू का मतलब ये नहीं होता कि ये इसके बराबर है किसी भी लैंग्वेज में। इसका मतलब असाइन कर रहे हैं हम लोग, ए में 5 को असाइन कर दिए, तो इसीलिए इसका नाम असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहलाता है। तो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल। सिंपल सा है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स वेरिएबल्स में वैल्यू को असाइन करने का काम करता है। बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर यही है, ठीक है। तो देखो बेसिक एक ही है और यही है, लेकिन इसके अलावा आता है हमारे पास, इसी में इसी में आता है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, दिस 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 कंबाइन अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद असाइनमेंट। सिंपल से समझो, ये क्या बोल रहा है कि कंबाइन अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद असाइनमेंट। अब सिंपल से आग बंद करो। अभी अभी हम बात किए असाइनमेंट ऑपरेटर का, उससे पहले हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन। अब दोनों को कंबाइन करना है, हाँ। अब दोनों को हम कंबाइन करेंगे। देखो जैसे ए इक्वल टू 5 है, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब सिंपल सा सब, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें तुम दो जोड़ दो, ठीक है। फिर जो वैल्यू है उसमें दो और जोड़ दो, फिर जो वैल्यू है उसमें दो और जोड़ दो। समझ रहे हो, सिंपल सा। अब हम क्या कर सकते हैं, तो क्या बात है भैया, ठीक है ना, ए आया, इसको जोड़ दिया, 7 आ गया, लेकिन आगे क्या करो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस इक्वल, ए देखो हम लोग यहाँ पे इस टाइप से हम लोग लिखते हैं ना, इसको मैं हटा रहा हूँ, ए इक्वल टू 5। तो अब हमको वापस से करना है, तो ए का जो वैल्यू है इसमें दो जोड़ दो, हम लोग यही कह रहे हैं। लेकिन हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं कि ए प्लस इक्वल टू 2, इसका मतलब और इसका मतलब दोनों सेम है। ए प्लस इक्वल टू 2 या ए इक्वल टू ए प्लस 2, दोनों सेम है। तो जब भी हम किसी भी अरिथमेटिक को असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ कंबाइन करते हैं तो उसको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। अब देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लस के पास, हम लोग जितने भी असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़े थे उस सबके साथ हम लोग कर सकते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन फ्लोर डिवीजन मॉडुलस और पावर ऑपरेटर के साथ, ठीक है। तो एक बार हम लोग इसको अपने एडिटर के ऊपर देख लेते हैं। देखो क्या है कि, देखो ए है। अब मैं पहले ए में कर देता हूँ, ए इक्वल टू ए प्लस 30। तो अभी मैं ये सारा नहीं कर रहा, मैं इसको सिर्फ प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं, प्लस भी नहीं कर रहा, सिर्फ प्रिंट कर रहा हूँ, मैं ए को प्रिंट कर रहा हूँ और नीचे जाके मैं प्रिंट बी कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ बी प्लस इक्वल टू 30, ठीक है। दोनों में मैं देख, एक में क्या किया, ए ए 30 था, ठीक है। अब मैं ए में वापस से रीअसाइन कर रहा हूँ, रीअसाइन कर रहा हूँ क्या, ए का वैल्यू जो पहले था उसमें 30 जोड़ दो, ठीक है। बी में कर रहा हूँ, बी मेरा 6 था। और इसमें भी बोल रहा हूँ कि ऐड करो और उसके बाद असाइन करो, बी को ऐड करो असाइन करो, ये पहले से असाइन था तो हम उसको रीअसाइन करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। देखो ये आया 60 और ये आया 36, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो वही मैं बोल रहा था कि ये इस टाइप से आप लिखो, ये इस टाइप से लिखो। इस टाइप से देखो हमारा कोड थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा रीडेबल हो गया, रीडेबल तो नहीं बट हाँ थोड़ा छोटा हो गया।
बट बहुत अच्छा होता है, लोग इसको यूज़ करते हैं, आपको भी यूज़ करना चाहिए इसको। तो ये हमारा कंपाउंड ऑपरेटर था। आप लोग इस पे जो है ना थोड़ा अम, हम लोग जब लूप लूप पढ़ेंगे ना तो मैं इस पे थोड़ा आपको क्वेश्चंस करवा दूँगा, ताकि आप इससे और ज़्यादा फ़ैमिलियर हो सको। ठीक है? अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कहते हैं। अब आता है कंपैरिज़न ऑपरेटर। जब भी हमें 2 वैल्यूज़ को कंपेयर करना हो, देखो कंपैरिज़न ऑपरेटर्स कंपेयर 2 वैल्यूज़ एंड रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स। तो सिंपल से समझो, ये रिटर्न करेगा 2 ही चीज़, या या तो ये ट्रू रिटर्न करेगा या फिर ये फॉल्स रिटर्न करेगा। समझ में आ गया? इतना बात समझ में आ रहा है? या तो ये ट्रू रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अब देखते हैं हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन-कौन से होते हैं। तो देखा जाए तो 6 टाइप के हैं। तो सिंपल से देखो, इसका मतलब होता है इक्वल टू, क्या भैया ए बी के बराबर है? क्या बी सी के बराबर है? इसको कहते हैं इक्वल टू ऑपरेटर। फिर कहते हैं नहीं, बी इज नॉट इक्वल टू सी। हम बोल रहे हैं बी इज नॉट इक्वल टू सी, ट्रू या फॉल्स? तो सिंपल सा यही है, ए इज डबल इक्वल टू बी। क्या ए बी के बराबर है? अगर हाँ तो हाँ, ना तो ना। बी इज नॉट इक्वल टू सी, तो हम लोग खुद से पूछते हैं क्या बी सी के बराबर नहीं है? नहीं भाई, बी तो सी के बराबर नहीं है, मतलब ट्रू। तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। उसी तरह लेस देन होता है, नहीं इसको ग्रेटर देन कहते हैं। इसको ग्रेटर देन कहते हैं, इसको लेस देन कहते हैं। इसके अलावा हम लोग और एक चीज देखते हैं, लेस देन इक्वल टू। इसको हम लोग एडिटर पे चलते हैं, उसके बाद हम इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे। ठीक है, मैं भी इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, ए इक्वल टू 5 है, बी इक्वल टू 6 है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि प्रिंट करो ए इज डबल इक्वल टू बी। क्या लगता है आपको, ए बी के बराबर है? नहीं। एक बार टर्मिनल को अपना क्लियर कर देता हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से दिखेगा। तो देखो, ए बी के बराबर नहीं है तो क्या आया, फॉल्स आया। इसका इसका सबसे ज्यादा यूज हम लोग करेंगे जब हम लोग लूप्स पढ़ लेंगे ना, तो लूप में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूँ 5। क्या अब ए बी के बराबर है? ऑब्वियस है बी के बराबर है। अब हम बोल रहे हैं क्या मेरा ए बी के बराबर नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, एक बी के बराबर है, तो फॉल्स आएगा। फॉल्स आया। अगर मैं यहाँ वापस से इसको 6 कर दूं तो क्या, हम्म, अब देखो, क्या मेरा ए इज लेस देन इक्वल टू बी? तो ए देख लेते हैं। हाँ, ए मेरा बी से छोटा है। ठीक है, अब अब एक और चीज दे देते हैं, अब अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब वो बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या आएगा, ए क्या बी से छोटा है? नहीं, ए बी से छोटा नहीं है। ठीक ना? तो आप बोलोगे भैया बड़ा भी तो नहीं है। मैंने तो कब बोला कि भाई हमें मैं बोल रहा हूँ बड़ा बड़ा है? आइए, मैं ये बोल रहा हूँ ए बी से छोटा नहीं है, बराबर हो सकता है। तो हाँ भैया, मेरे को वो भी चेक करना है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं लेस देन इक्वल टू। देखो, अब ये चेक करेगा क्या मेरा ए बी से लेस देन है या फिर बी के बराबर है, दोनों एक ही साथ चेक करेगा। या तो वो बी के बराबर होना चाहिए, उससे लेस होना चाहिए। तो लेस तो नहीं है लेकिन बराबर है, तो ट्रू। ट्रू आ गया, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे, इस साइड आप लोग देख रहे होगे, ट्रू आ गया। ठीक है, तो इसी टाइप से ग्रेटर देन भी होता है। हाँ, ग्रेटर देन होता है। ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, हाँ होता है। तो अब एक बात करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं हम लोग कि भैया आप ये तो बता दिए, क्या मैं देखो नंबर्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्लोट को इंटीजर को फ्लोट से करो, फ्लोट से इसे करो। क्या भैया मैं दो स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकता हूँ? जरूर कर सकते हो भाई। मान लो ए मेरा है ए बी सी, और बी मेरा है बी सी डी। ठीक है, आपको क्या लगता है क्या दोनों बराबर हैं? ऑब्वियस है, बराबर तो नहीं है, फॉल्स। ठीक है, क्या बी छोटा है ए से?
क्या लगता है आप लोगों को? बी छोटा है? देखते हैं। ट्रू। तो बी छोटा है ए से, कैसे? तो ये सबसे पहले देखो, ऑर्डर वाइज कंपेयर होगा। तो ए बी सी है, यहाँ पे बी सी डी है। पहले ये इधर से आएगा ए, ये इधर से आएगा बी। ए इज लेस देन बी। आप तो बोलोगे भैया ए लेस देन बी, लेकिन भैया बड़ा तो बी होना चाहिए, बी ज्यादा है। वो भी ठीक है। देखो ये क्या होता है, ये पहले इस वैल्यू को उठाता है फिर इस वैल्यू को उठाता है। अगर हम बात करें आस्की वैल्यू का जो हम लोग पहले किए थे, तो अगर आप चेक करोगे आस्की ए का, तो इसका क्या होता है, इसका 97 होता है। और इसके जस्ट बाद ये होता है, इसका 98 होता है। ठीक है। अब देखो इसको इस टाइप से ये कंपेयर करता है, 97 इज 98, इज 97 इज लेस देन 98। अगर ये आ गया तो हम लोग यहीं पे रिटर्न कर देंगे कि हाँ भैया ट्रू है। नहीं, यहाँ पे रिटर्न नहीं करेंगे, फिर आगे चेक करेंगे। ठीक है। तो B इज लेस देन C, ये भी ठीक है। C इज लेस देन D, ये भी ठीक है। तो ये सब चीज चेक किया तो उसके बाद बोल दिया। लेकिन अब देखो मैं इसमें एक चेंज करता हूँ, लास्ट में बोल देता हूँ C B। ठीक है। अब आपको क्या लगता है क्या देगा? ट्रू। अब देखो क्या हो रहा है, ये वापस से पहले चेक करेगा A इज लेस देन B, तो ये यहीं पे चेक कर लिया। तो देखो क्या हो रहा है, पहला ये ऑर्डर वाइज चेक करेगा। ऐसे नहीं आएगा समझ में। अगर मैं इसको भी ए कर दूं, इसको भी बी कर दूं, तो मैं इसको डिलीट कर दूं। अब आया फॉल्स, क्यों आया? देखो यही समझाना था। ए बी सी और ए बी बी, ये दोनों चेक किया आपस में, तो ये दोनों बराबर निकला। ये दोनों चेक किया बराबर निकला, तो ये इसको चेक किया है। सी इज लेस देन बी, सी का होता है 99 और इसका होता है 98। आप जब इसका वैल्यू देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। क्या 99 98 से छोटा है? छोटा है? क्या लगता है आपको? नहीं ना, तो फॉल्स दिया। तो इस टाइप से हम लोग स्ट्रिंग का कंपैरिजन करते हैं। अगर आपको क्या लगता है, क्या अगर मैं बोलूं कि भैया अगर मैं बी को एक काम करता हूँ 98 ले लेता हूँ, फिर क्या होगा? टाइप एरर। अब देखो क्या होता है कि इंटीजर कभी भी स्ट्रिंग के साथ कंपैरिजन नहीं होता है इसका। इस चीज को हमेशा याद रखना है, स्ट्रिंग का इंटीजर के साथ कंपैरिजन नहीं रहता है। क्या भैया कैरेक्टर का हो सकता है, क्योंकि आप तो बोल रहे थे इसमें चेक करता है? नहीं। देखो हम लोग हम लोग डबल इक्वल टू चेक कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ, डबल इक्वल टू चेक कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू चेक कर सकते हैं, लेकिन लेस देन ग्रेटर देन वाला जो सीन होता है ना, उसको हम लोग इसको चेक नहीं कर सकते। इस चीज को हमेशा याद रखना, ठीक है। तो दोनों दोनों का टाइप सेम रखना जब भी हम लोग लेस देन ग्रेटर देन से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो बस यही है कि इसका इसका ध्यान रखना कि दोनों का टाइप सेम होना चाहिए, वरना टाइप एरर आएगा। ठीक है। अब देखो क्या है कंपैरिजन। कंपैरिजन वर्क्स ऑन नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स, नंबर्स और स्ट्रिंग पे भी काम करता है। लेकिन अब ये मत बोलो भैया अभी तो बोले थे कि ये नहीं हुआ। देखो नंबर्स पे तभी, स्ट्रिंग्स पे तभी काम करता है जब ए और बी दो अलग अलग काम कर रहा है पहली बार। अब देखो यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर्स को हम लोग साथ में यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि ए और बी। तो अब ए और बी को ही कंपेयर कैसे करेगा? और एक चीज हमेशा आज की वैल्यू में देखना है, ए और ये इसका होता है 65 और इसका होता है 97। तो ये दोनों अलग अलग ट्रीट होता है, ये नहीं कि ये सेम है ये सेम है। ठीक है। तो इस चीज का याद रखना, यूनिकोड आज की वैल्यू इस सब के थ्रू हम लोग चेक करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब देखो लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन होते हैं। अ, तीन तीन ही होते हैं ना आई थिंक। देखते हैं। एंड होता है, और होता है, और नॉट होता है। ठीक है। अब एंड, अगर आप ट्वेल्थ में फिजिक्स पढ़े हो या फिर मैथ पढ़े हो, तो उसमें आता है एंड। एंड पे ध्यान से समझना है एंड क्या होता है।
तो देखो ट्रू फॉल्स होता है कि दो, जब भी हम लोग को, देखो पहले होता क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स कंबाइंस मल्टीपल कंडीशंस एंड रिटर्न अ बूलियन। जब भी हमको मल्टीपल कंडीशंस को कंपेयर करना होता है, तो हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। देखो जैसे ए इज डबल इक्वल टू बी, बी इज डबल इक्वल टू सी। अगर हम ये बोल रहे हैं, चलो इसको यहाँ पे से ट्राई करते हैं, ठीक है, तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आई होप आप लोग मेरे साथ अभी भी पढ़ रहे होगे। तो ये 70 है, तो अभी हम लोग प्रिंट करते हैं a is less than b and a is double equal to b। अब देखो क्या हो रहा है, अब ये दो कंडीशन है, लेकिन दो कंडीशन पे यहाँ देखो एरर दे रहा है, दिख रहा है। अब ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि देखो भाई, जब भी हम ए और बी को कर रहे हैं तो ये पूछ रहा है भैया ये क्या कर रहे हो, ये दोनों के बीच में क्या है, नहीं पता चल रहा है उसको। तो इस केस में हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है, जब भी हम दो कंडीशन को कंपेयर करते हैं, मान लो ये ए है ये बी है, इस दोनों को हम जब भी कंपेयर करते हैं, इसमें मान लो ए इज डबल इक्वल टू बी लिखा हुआ है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी लिखा है, ठीक है। जब भी हम इसको कंपेयर करते हैं, तो एंड क्या करता है पहले वो देख लेते हैं। अगर दोनों ट्रू होगा, अगर दोनों सही होगा तभी वो ट्रू बोलेगा, वरना फॉल्स बता देगा वो, ठीक है। अगर दोनों ट्रू है तभी ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स कर देगा, ठीक है। अब और का देख लेते हैं, अगर ट्रू और फॉल्स दोनों कंडीशंस में कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो हम ट्रू दे देंगे, उसका ये कहना है, ठीक है। चलो फिर से समझते हैं। एंड क्या बोलता है कि अगर मेरा दोनों कंडीशन ट्रू है, अगर दोनों सही रहेगा तो हम उसको बोलेंगे ट्रू, वरना फॉल्स। और क्या कहता है, दोनों कंडीशंस में अगर एक भी कंडीशन मेरा सही होता है, दोनों कंडीशंस में एक भी कंडीशन मेरा सही होता है, तो हम उसको ट्रू रिटर्न करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। तो भैया नॉट क्या करता है, सही समझ रहे हो, नॉट अगर मेरा कंडीशन ट्रू है तो उसको फॉल्स देता है, अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देता है। तो एडिटर पे चलते हैं और देखते हैं कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो अब देखो, एंड सिंपल, दूसरा लैंग्वेज में अपने को लिखना पड़ता है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट करते हैं। अब देखो ए, यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें, अगर मैं यहाँ कर लूं, क्या 68 इज लेस देन 70? हाँ ठीक है, ट्रू है। लेकिन क्या 68 इज डबल इक्वल टू 70? नहीं, मतलब ये ट्रू है ये फॉल्स है, और दोनों के बीच एंड है, तो ये क्या देगा, फॉल्स देगा। क्योंकि मैं अभी जस्ट बोला था कि अगर दोनों ट्रू रहेगा, एंड एंड में अगर दोनों ट्रू रहेगा तभी ट्रू देगा, वरना फॉल्स देगा। देख लेते हैं। देखो फॉल्स दे दिया, लेकिन मैं यहाँ पे अगर और कर देता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं और कर देता हूँ तो ये मेरा ट्रू दे रहा है, ये मेरा फॉल्स दे रहा है। लेकिन और में मैं क्या बोला था, कोई सा भी हो, देखो अगर कोई सा भी अगर ट्रू आता है तो ट्रू होगा, देखो यहाँ पे ट्रू दे रहा है। आई होप आप इसको समझ पा रहे होगे, क्योंकि जब भी हम लूप लूप का यूज करेंगे तो ये एंड और ये सब चीज का बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। और सिंपल सा ये देख लो कि अगर ट्रू है, देखो मैं डायरेक्ट यही लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। अ, नहीं ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग। अब यहाँ पे ले लेते हैं सी। सी हमारा क्या बोल रहा है, ए इज लेस देन बी, ये तो ट्रू देगा, लेकिन मैं यहाँ पे बोलता हूँ नॉट सी। एक मिनट, ओ सॉरी, दूसरे लैंग्वेज में इस टाइप से होता है गाइस, मल्टीपल लैंग्वेज पढ़ने का यही थोड़ा दिक्कत होता है। तो देखो पाइथन में हम लोग डायरेक्ट नॉट लिखते हैं। अब देखो सी मेरा ट्रू था, लेकिन मैं नॉट सी लिख दिया तो ये फॉल्स दे देगा, ठीक ना। अगर ट्रू था तो फॉल्स देगा, फॉल्स था तो ट्रू दे देगा, ठीक है। तो ये थे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स।
सॉरी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है थोड़ा, प्रोग्रामिंग यहाँ से चालू होता है, ठीक है ना? तो अब हम लोग अभी तक तो बहुत, ये भी बेसिक है, इसके बाद जब वो लूप्स में चलेंगे वहां से आपको थोड़ा चीजें मेसी होते हुए दिखेगी, बट अभी तक तो सब चीज बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत चीज आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन मैं अभी आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोग ये वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हो तो अभी इस वीडियो को बंद कर दो, ठीक है? इस वीडियो जितना भी अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया, पहले उसको आप एक बार फिर से एक बार रिवाइज करो उसका, और जितने भी चीज हम लोग मतलब प्रैक्टिस किए हैं, तो आप उसमें और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करो, क्योंकि स्पून फीडिंग से कुछ नहीं होता, ठीक ना? मैं आपके लिए बुक दे रहा हूँ, आप बुक को देखना, और आपके दिमाग में अगर जितने भी पॉसिबिलिटीज़ होते हैं, आप चेक करना, क्या भैया ये चीज़ क्या छोड़ दिए, क्या ये चीज़ कर रहे हैं? तो आप वो सब चीज़ देखना, बाकी उतना जब हो जाए, तो आप नेक्स्ट डे वापस से आना, जैसे आज पढ़ रहे हो, कल जितनी चीज़ हम लोगों ने आज पढ़ा उसको प्रैक्टिस करना, परसों वापस से इसी वीडियो पे आना, ठीक है? तो वहां पे से हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग। कंडीशनल स्टेटमेंट। अब देखो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होता है। व्हाट आर कंडीशनल स्टेटमेंट? कंडीशनल स्टेटमेंट्स allow Python to make decision and run different block of code depending on specific condition। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ नए नए टर्म्स आए, उसको मैं पहले डिस्कस करता हूँ, ठीक है? ब्लॉक ऑफ कोड्स, ठीक है, स्पेसिफिक कंडीशन, देखो क्या बोलते हैं। अब हमारे पास कुछ ब्लॉक्स ऑफ कोड रहेंगे, और हम किसी कंडीशन के बेसिस पे, या तो हमको इस ब्लॉक ऑफ कोड को रन करना है, या फिर इस ब्लॉक ऑफ कोड को रन करना है। फॉर एग्जाम्पल समझ लो, अगर हम यूजर से, जैसा एग्जाम्पल दे रहा है, सिंपल से एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर हम यूजर से एक नंबर ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या नंबर मेरा 10 से बड़ा है। अगर बड़ा है तो जो भी मैं टास्क ए है उसको हम परफॉर्म करेंगे, अगर छोटा है तो टास्क बी परफॉर्म करेंगे। अगर नंबर डिसाइड्स हियर, द नंबर डिसाइड व्हिच कोड विल रन। देखो हमारे पास मल्टीपल कोड्स हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सारे कोड्स तो रन ना हो, वो मतलब कोई एक सा रन हो, और कौन सा रन होगा वो मैं डिसाइड करूंगा कि हाँ ये कंडीशन अगर फॉलो करता है तो ये इसको रन करना, ये कंडीशन अगर फॉलो करतेगा तो ये होगा। तो दैट्स व्हाई कंडीशनल स्टेटमेंट आर आल्सो कॉल्ड कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। एग्जैक्टली इसी को हम लोग कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट भी कहते हैं। चलो ये तो अब किताबी हो गया, अब मैं बताता हूँ सिंपल सा, ठीक है? मैं एक बात कहता हूँ आप लोगों से, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, ठीक है ना? अब देखो नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए हमारे पास कंडीशन है, क्योंकि अगर आप कमेंट कर रहे हो तो नेक्स्ट वीडियो आएगा, समझो? कमेंट किए तो नेक्स्ट वीडियो आएगा, अगर नहीं किए तो नहीं आएगा। हमारे पास दो टास्क है, लेकिन कौन सा टास्क परफॉर्म होगा वो हमारे एक कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम समझते हैं। इंस्टाग्राम में ऐसा एल्गोरिदम है कि अगर कोई यूजर इस वीडियो को लाइक करता है, जो भी जॉनरा हो, तो मान लो एक हम जॉनरा पकड़ के चलते हैं कॉमेडी, तो अगर ये लड़का इस वीडियो को लाइक करता है तो हम लोग, तो इंस्टाग्राम क्या कहता है, अगर ये इसको लाइक कर रहा है तो ये वाला जॉनरे का रील्स दिखाओ इसको, अगर ये इसको लाइक कर रहा है तो ये दिखाओ, वरना जो भी ट्रेंडिंग में है वो दिखाओ इसको, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है। एक और एग्जांपल लेते हैं, वोट देने जाते हैं हम लोग, अभी बिहार में वोट हो ही चुका है, तो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। अगर आपका एज 18 साल है और आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो आप दे सकते हो वोट, वरना आप नहीं दे सकते। तो कंडीशन है ना, कंडीशन हर जगह है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, और इसी को हम लोग कहते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, कि हमारे स्टेटमेंट के फ्लो को ये कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना? अब देखो थ्री टाइप्स के होते हैं, एल इफ एल्स, इफ एलिफ और एल्स। छोड़ो ये सब बकवास है, मैं बताता हूँ क्या होता है, ठीक है? पहला देखते हैं,
इफ कंडीशन, ठीक है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन नहीं, दूसरा है इफ कंडीशन एल्स, इफ एल इफ एल्स। चलो, समझ में नहीं आया? चलो, अब तो हम लोग जो बात किए ना, उसी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से, जैसे कि हम लोग समझ लो एक बहुत बड़ा कोडर है और एक प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं एज, ठीक ना। इसके एज के बेसिस पे यूजर्स को बताएंगे कि कैसे आप वोट दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, ठीक है। इंटर योर एज। अब देखो क्या हुआ, इनपुट लिए, उसको इंट में कन्वर्ट कर दिए। तो देखो पहला कंडीशन क्या था, इफ अगर एज मेरा 18 साल से बड़ा, 18 साल हो या 18 साल से बड़ा हो, तो हम लोग तो हम लोग तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे यू आर एलिजिबल, ठीक है। यू आर एलिजिबल, ठीक है। आई थिंक कहाँ चला गया, ठीक है। एल्स नॉट लाइक दिस, मल्टीपल लैंग्वेजेस थोड़ा प्रॉब्लम होता है गाइस। प्रिंट नॉट एलिजिबल, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से देखना, ध्यान से, ठीक है ना। अब क्या बोल रहे हैं, एज अगर 18 साल से ज्यादा, एक चीज याद ध्यान देना, ब्लॉक ऑफ कोड देखो, पाइथन में ब्लॉक ऑफ कोड्स हम लोग कैसे लिखते हैं कि आप यहाँ पे इफ लिखना, कंडीशनल स्टेटमेंट का सिंटैक्स देख रहे हैं, इफ लिखेंगे हम लोग, इसके बाद कंडीशन लिखेंगे। जरूरी नहीं कि कंडीशन हम लोग इसके ब्रैकेट में लिखे। तो मैं भी फिलहाल दूसरे लैंग्वेज में भी पढ़ाता हूँ और पढ़ता हूँ, तो चलो मैं हटा देता हूँ, ठीक है। पाइथन है, प्योर पाइथन चल रहा है। अब देखो, इफ कंडीशन, इफ कंडीशन, उसके बाद हम लोग देंगे यहाँ पे कॉलन, कॉलन के बाद यहाँ पे देखना हम लोग ना कुछ स्पेस दिए हैं, ये 4 स्पेस होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इंडेंटेशन। तो पाइथन में क्या होता है कि अब दूसरे दूसरे अगर लैंग्वेज में कर रहे हो तो हम लोग वहाँ पे पैरेंथेसिस से डिनोट करते हैं कि हाँ ये यहाँ से जो है ना, देखो इफ के बाद हम लोग इसके अंदर चले गए तो ये एक ब्लॉक ऑफ कोड्स हो गया। ब्लॉक ऑफ कोड्स मतलब एक पार्ट हो गया कोड्स का, ठीक। अब क्या बोल रहा है, अगर मेरा ये कंडीशन ट्रू होता है तो हम लोग ये प्रिंट करेंगे वरना ये प्रिंट करेंगे, सिंपल सा है। रन करते हैं इसको। तो अब बोल रहा है कि हमको एज बताने के लिए, मैं बताता हूँ मेरा एज 17 है। वो क्या बोल रहा है, नॉट एलिजिबल, ठीक है। मैं वापस से इसको रन करता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरा एज है 22। अब क्या हुआ, यू आर एलिजिबल, मतलब मेरा मेरे एज पे डिपेंड कर रहा है कि हमें क्या प्रिंट होगा। देख रहे हो, कंडीशन कंडीशनल, तो हमारे कंडीशंस पे डिपेंड कर रहा है कि हाँ ये प्रिंट होगा कि ये प्रिंट होगा। आई होप आप समझ पा रहे हो कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। तो हम लोग इस पे क्वेश्चंस भी लेंगे, तो अभी मैं कुछ कुछ जो यू स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है मैं उस पर डिस्कस करता हूँ। अब देखो, अब बोलोगे भैया क्या एल्स लिखना हमेशा जरूरी है? नहीं, एल्स लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ एक मिनट, एल्स लिखना जरूरी नहीं है, लोग सिर्फ इफ भी डाल सकते हैं, ठीक है। बट ये क्या होगा कि अगर मैं 18 डाल रहा हूँ तो प्रिंट होगा, अगर मैं 18 से छोटा डाल रहा हूँ तो कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो उसको एक बार मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझना, ठीक ना, क्योंकि दिक्कत होगा बाद में। मैं 70 डाला, कुछ प्रिंट नहीं हुआ, बेसिकली क्या हुआ कि ये ब्लॉक ऑफ कोड तभी रन होगा जब मेरा एज 18 से ऊपर होगा, वरना कुछ प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा सवाल, तो भैया क्या सिर्फ एल्स यूज कर सकते हैं? देखो नहीं, तो डायरेक्ट सिंपल सा ही मैं जवाब ही दे देता हूँ कि नहीं, सिर्फ एल्स यूज नहीं कर सकते। एल्स क्या होता है, देखो सिंपल सा हम लोग सोचते हैं, अगर ये करोगे, अगर ये
होता है तो ये करना, वरना कुछ भी कर देना। हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं वरना कुछ भी कर देना, नहीं ना। तो उसी तरह सिर्फ एल्स का यूज नहीं करते हम लोग, इफ के साथ ही एल्स का यूज करते हैं। ठीक है। अब आते हैं कि मान लो कि अगर मल्टीपल कंडीशंस हम लोग को चेक करने हैं, जैसे कि अगर 18 से कम है तो उसको कहेंगे एलिजिबल नहीं है, अगर 18 से ज्यादा है लेकिन वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो उसको हम लोग कहते हैं कि ठीक है, तो भैया वोटर आईडी कार्ड बना दो। तो इसके लिए हम लोग एलिफ का यूज करते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो हम लोग इसको इसको देख लिए, इस वाले पार्ट को देख लिए, इस वाले पार्ट को देख लिए। अब हम लोग इस वाले पार्ट को देखते हैं। इफ कंडीशन वन ब्लॉक वन ब्लॉक टू ब्लॉक थ्री। ठीक है। अभी इसके इसके बाद हमारा क्वेश्चन से चालू होगा गाइस, तो आप लोग टेंशन मत लेना, क्योंकि अब चीजें ना थोड़ी मेसी होना चालू हो जाएंगे। ठीक है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जहां पे भी आपको डाउट होना आप रुक जाना, खुद को रोक लेना वहां पे। ठीक है। हाँ, इंडेंटेशन का हमेशा याद रखना कि इंडेंटेशन आप 4 स्पेसेस से दे सकते हो, और हाँ 4 स्पेसेस दे सकते हो या फिर टैब से क्लिक करके कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर इंडेंटेशन आप नहीं दोगे तो यहाँ पे एरर देगा। देखो क्या, अब क्या बोल रहा है कि भैया आप देखो, पाइथन हमें बोल रहा है कि अगर आप कंडीशन चालू की हो तो कंडीशन के अंदर कुछ तो लिखो, क्योंकि अगर मैं ये लिख रहा हूं तो ये समझ रहा है इतना सा कोड लिख के हम लोग इसको छोड़ दिए, इसके अंदर कोड ही नहीं लिखे हैं। तो और लेकिन हम लोग अगर ब्लॉक खाली है तो हम लोग खाली उसको नहीं रख सकते, तो हमें इंडेंटेशन का यूज करके हम लोग को वहां करना पड़ता है। तो चलते हैं। अब क्या होता है कि अगर मेरा एज 18 से ज्यादा है, एंड एंड पासपोर्ट, नहीं पासपोर्ट क्या बोल रहा हूँ, वोटर आईडी कार्ड, वोटर आईडी इज डबल इक्वल टू यस। ठीक है। अभी मैं यस में ले रहा हूँ। ठीक है। और मैं यहाँ से यूजर से ले लेता हूँ वोटर आईडी इक्वल टू इनपुट, इनपुट डू यू हैव, डू यू हैव वोटर आईडी कार्ड, वोटर आईडी। ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन। मैं ब्रैकेट में देता हूँ यस या नो, आपको दो ही चीज बताना है। ठीक है। अब देखो एज ले लिया मैं अपने यूजर से, वोटर आईडी पूछ लिया। अब बोल रहा हूँ कि देखो, अगर एज, छोड़ो, अगर एज मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू है 18 से, देखो प्रिंट का जो एलिजिबल कब होते हैं हम लोग, अगर मैं एज भी ज्यादा हो और हमारे पास वोटर आईडी कार्ड भी हो। अब देखो इसमें क्या है, अगर मेरा एज ज्यादा है एंड वोटर आईडी कार्ड, वोटर आईडी इज डबल इक्वल टू नो। ठीक है। अगर ये है तो इस केस में हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, प्लीज मेक योर वोटर आईडी। ठीक है। अब देखो चीजें अब से थोड़ी मेसी होने वाले हैं, तो मैं एक बार रन करता हूँ इसको। ठीक है। अब देखो, यहाँ से पहले ये हमसे पूछ रहा है इंटर योर एज, मैं बोलता हूँ मेरा एज 19 है। ठीक है। अब पूछ रहा है डू यू हैव वोटर आईडी, तो मैं कहता हूँ हाँ मेरे पास है वोटर आईडी है। तो अब बोल रहा है यू आर एलिजिबल। ठीक है। लेकिन अब मैं यहीं पे बोलता हूँ इसको रन, अब मैं इसको बोलता हूँ कि क्या बोल रहा है ये, तो मैं बोलता हूँ 17, फिर बोलेगा ये, फिर मैं बोलता हूँ यस, 17 है लेकिन यस है, तो यहाँ बोलता है नो, एलिजिबल ही नहीं हो आप। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं तीसरा का। देखो पहला बार में पहला ब्लॉक ऑफ कोड रन हुआ, दूसरे बार में वो एल्स वाला कोड रन हुआ। अब हम लोग बीच वाला कोड रन करवाते हैं। ठीक है ना। अब क्या है, मेरा एज 17 है, नहीं नहीं 17 नहीं, 19 है, लेकिन मेरे पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है। तो इस केस में क्या ना, प्लीज मेक योर वोटर आईडी। तो आप समझ पा रहे हो कि कैसे हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं।
कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करके क्या कहते हैं, कोड के फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारे, जब भी कोड हम लोग लिखेंगे। इसके बिना आई थिंक हम मुझे नहीं लगता कोई सा भी कोड लिखना पॉसिबल है, कोई सा डेवलपमेंट हो या एमएल हो, कुछ भी आप कर रहे हो। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। तो ठीक है, हम लोगों ने देखा है कंट्रोल स्टेटमेंट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। अब बोल रहा है पहला क्वेश्चन से क्या है, टेक टू नंबर्स। अभी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मैं पता नहीं कितने क्वेश्चंस लेके आया हूँ, 5 क्वेश्चंस हैं। मैं 3 या 4 क्वेश्चंस करवाता हूँ, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आगे चलेंगे, ठीक है। अब जो बचा हुआ क्वेश्चन करेगा मैं आप लोगों पे छोड़ दूंगा कि आप लोग ट्राई करना उस क्वेश्चंस को। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टेक टू नंबर एंड प्रिंट द लार्जर वन, ठीक है। तो इसको हटाते हैं। अगर आपको ये कोड चाहिए तो आप लोग यहाँ पे से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो अब देखो, अब हमारे पास क्वेश्चंस आ गए। क्वेश्चंस में क्या कर रहे हैं कि टेक टू नंबर, तो हम लोग पहले क्या लेते हैं, नंबर वन। तो अब नंबर है तो ऑब्वियस है इंटीजर में लेंगे, तो इसको हम लोग पहले से इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। दूसरा है यूजर से लेना है, यूजर से लेना है तो इनपुट लेंगे, इंटर योर इंटर इंटर योर फर्स्ट नंबर, ठीक है। हमने ये बोल दिया, ठीक है। अब हम लोग इसको बोलते हैं कि यहाँ पे कि दूसरा ले लो, ठीक है, ठीक। और यहाँ पे से हम लोग इसको चेंज कर देंगे, ये नम वन नहीं है, ये नम टू है, ठीक है। अब हमारे पास दो नंबर है, अब हम लोग चेक करना चाहते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो सिंपल सा है, इफ एल्स कंडीशन से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर नंबर वन इज लेस देन नंबर टू है, देखो अगर नंबर वन लेस देन है नंबर टू, अगर ये ट्रू होता है तो इसको क्या मतलब होता है, नंबर वन लेस देन इक्वल टू नंबर टू, इसका मतलब होता है कि नंबर वन जो है वो छोटा है, नंबर टू बड़ा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट। अब देखो एफ स्ट्रिंग का सबसे अच्छा यूज मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। एफ स्ट्रिंग लिखे, तो अब हम क्या करते हैं कि नंबर टू इज ग्रेटर देन, वापस से कर देते हैं यहाँ पे, नंबर वन, ठीक है। एल्स, प्रिंट कर रहे हैं एफ स्ट्रिंग के साथ ही, ठीक है। नंबर वन इज लेस देन, नहीं, यहाँ पे गलती कर रहे हैं, उसके देखो, अगर नंबर टू ग्रेटर है देन इससे, नहीं तो नंबर वन इज इज ग्रेटर देन नम टू, ठीक है। अब देखो, पहला क्वेश्चन था कि सबसे पहले वो हम लोग से बोला कि टेक टू नंबर, तो पहले दो लाइन में हम लोगों ने यूजर से दो नंबर लिया। फिर उसके बाद बोलता है कि चेक करो कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो ऑब्वियसली हम लोग चेक कर सकते हैं लेस देन या ग्रेटर देन ऑपरेटर से। अगर नंबर वन इज लेस देन नंबर टू, तो ऑब्वियस है नंबर वन अगर लेस देन है तो ऑब्वियस है नंबर टू बड़ा होगा, तो हम लोग प्रिंट कर रहे हैं नम टू इज ग्रेटर देन नम वन। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ऑब्वियस है नंबर टू बड़ा होगा, नम वन इज ग्रेटर देन नम टू, ठीक है। अब हम लोग इसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं। तो ये हमसे पूछ रहा है पहले, नंबर यू इंटर योर फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर में हमारा क्या हो जाता है 89, ठीक है। दूसरा हो जाता है हमारा 95। तो 95 है, देखो क्या है, 95 इज ग्रेटर देन 89। देखो इस कोड को तो मैं लिख दिया, आपके लिए इसमें एक टास्क है, आपको इसको मॉडिफाई करना है। और इसके लिए अब एक और कंडीशन लिखना है, अगर नंबर वन और नंबर टू दोनों बराबर हैं तो हम लोग को प्रिंट करना है कि हाँ नंबर वन इज इक्वल टू नंबर टू, ठीक है। आप लोग इतना कर लोगे, ठीक। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आस्क द यूजर फॉर देयर नेम एंड ग्रीट देम। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है फिर से। अब ये कह रहा है क्या, यूजर से उसका नाम पूछना है और उसको ग्रीट करना है। ठीक, सिंपल से। तो हम लोग नेम में लेते हैं, और ऑब्वियस है नेम हमारा स्ट्रिंग में होगा, तो हमको इसको कन्वर्ट करने का कोई जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग इनपुट लेते हैं। ठीक है, इनपुट में क्या लेना है, क्या, इंटर योर नेम। ठीक, उसके बाद हमको क्या प्रिंट करना है, सिंपल सा प्रिंट करना है, एफ, यहाँ पे भी एफ स्ट्रिंग का यूज करेंगे। ठीक है, लिखेंगे हेलो, उसके बाद पैरेंथेसिस में, ठीक है, उसके बाद वो क्या बोलते हैं, करली ब्रेसेस में लिखेंगे नेम। तो अब इसको हम अगर रन करते हैं तो ये पूछेगा हमसे, पहले हमारा नेम पूछेगा। आई डोंट नो ये एक बार में क्यों नहीं रन हो रहा है। इंटर योर नेम, तो नेम में क्या बोलूं कि मेरा नेम है गौरव, तो ये क्या बोलेगा, हेलो गौरव। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ, जरूरी नहीं है कि मैं बोला था ना कि मैं आगे सारा क्वेश्चंस एक साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वही है, जरूरी नहीं कि अ, अभी वो पढ़े तो उसी से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन थे, और देखता हूँ अगर आगे और भी है। तो अब तीसरा क्वेश्चन क्या होता है, चेक इफ नंबर इज इवन और ऑड। ठीक है, और उसके बाद वोटिंग वाला हम लोगों ने चेक कर लिया है, लीप ईयर वाला आप लोग खुद से करना, मैं बता दूंगा, लॉजिक बता दूंगा आप लोग को, आप लोग उससे खुद से करना। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है कि हमें यूजर से एक नंबर लेना है और बताना है ये नंबर इवन है क्या ऑड है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लॉजिक पहले समझते हैं। देखो, एक सिंपल से समझो, इवन कौन सा नंबर है, इवन 10, 20, 12, 14। एक चीज ध्यान देना हमेशा से, जितने भी इवन नंबर है अगर मैं उसको दो से डिवाइड करूं तो उसका रिमाइंडर क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, टू से अगर मैं 12 करूं तो 6 बार में कट जाता है, कि कितना भी हो। तो आप लोग देख लेना एक बार। तो इसका लॉजिक यही है कि कोई सा नंबर अगर टू से हम उसको डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर जीरो आता है। तो इस लॉजिक के बेसिस पे हम लोग इस प्रोग्राम को भी बनाने वाले हैं। तो पहले हम लोग नंबर ले लेते हैं, नम इक्वल टू इंटीजर, ऑब्वियस है इसको इंटीजर में अपने को करना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो दिक्कत होगा। इंटर योर नंबर। ठीक है, तो पहले हम लोग यूजर से उसका नंबर नहीं बट एक नंबर पूछ लिए, अब हम बोल रहे हैं इफ, अब देखो हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि रिमाइंडर जीरो है या नहीं। हम लोगों ने ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेशंस में हम लोग डिस्कस किए थे मॉडुलस ऑपरेटर्स के बारे में। इस ऑपरेटर्स के बारे में आपको याद होगा कि अगर मैं इसको 5/3 दूं तो ये क्या करेगा, 3 लेगा, 5 को ऐसे करेगा, एक बार में 3, 2। अब इस डिवाइड नहीं हो सकता तो इसका 2 रिमाइंडर, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो हम लोग को भी तो यही चेक करना है ना। ठीक है, तो हमें भी यही चेक करना है, तो हम लोग सिंपल सा चेक कर लेंगे कि अगर हम इसका मॉडुलस इज डबल इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो, अब जितने भी चीज हम लोग अभी तक पढ़े थे अब सबका कंबाइन करके हम लोग उसका यूज कर रहे हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस यूज किए, यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किए। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोला था कि पहले क्वेश्चंस करने का जरूरत नहीं है, अभी हम लोग इसका क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, अगर ये है तो हम लोग सिंपल से कहेंगे जो भी मेरा नंबर है इज इवन नंबर। ठीक है, एल्स, एल्स मतलब ऑब्वियस है अगर वो इवन नहीं है तो क्या है, ऑड है। तो इसको भी हम लोग एफ स्ट्रिंग में कर लेते हैं, नम, सजेशंस के कारण, नॉट सजेशंस बट वो सब जो आता है उसके कारण वो थोड़ा दिक्कत होता होगा, बट हाँ, मैं आपके लिए कोड एक बार दिखा दूंगा। अब देखो, ठीक है, ये हमारा कोड हो गया। अब कोड को हम लोग वापस से इसको देखते हैं। बोल रहा है, हम लोग पहला लाइन में हम लोग इंटीजर लिए यूजर से, उससे बोले इंटर योर नंबर, वो नंबर एक करेगा। जैसे नंबर अगर वो मान लो, सिंपल सा एक ड्राई रन करे तो
ठीक है। नंबर मान लो वो 12 दिया, हमें पता है 12 क्या है, इवन नंबर है, राइट। अब वो क्या करेगा, 12 को 2 से वो डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये करेगा 6, इसको रिमाइंडर क्या मिला, 0। अगर रिमाइंडर इसको 0 मिल गया तो ये समझ गया कि हाँ ये इवन है। मान लो मैं इसको 13 देता तो वो क्या करता, 2 से देता 13, 6 बार में करता, खत्म। इसको रिमाइंडर आ गया 1, 1 रिमाइंडर आया तो इसका मतलब है कि ये इसका रिमाइंडर 0 नहीं है तो ये इसमें जाएगा। अगर 1 रिमाइंडर है और वो इवन नहीं है तो ऑब्वियस है वो ऑड हो गया। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक है। तो इसको एक बार रन करते हैं, देखते हैं कि क्या ये दिखा रहा है। पहले बोल रहे हैं एंटर योर नंबर, मैं मान लो 98 डालता हूँ, ठीक है। 98 इज अ इवन नंबर, ठीक है। अब मैं दूसरा नंबर डाल रहा हूँ, दूसरा नंबर मैं डालता हूँ 65। 65 क्या है, ऑड है। मैं इसको करता हूँ, एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे। थोड़ा इधर हो गया वो, माउस का दिक्कत है। देखो 65 इज अ ऑड नंबर, ठीक है। अगर मैं इवन डालूंगा तो वो, देखो यहाँ सिंपल है, अगर मैं इवन डालूंगा तो इस ब्लॉक ऑफ कोड को रन करेगा, अगर मैं ऑड डालूंगा तो इस ब्लॉक ऑफ कोड को वो रन करेगा, ठीक है। हमारा ये क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आस्क एज एंड चेक। हाँ, इसको तो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब आता है कि लीप ईयर। अब देखो मैं कोड लिख दिया हूँ बट मैं इसका लॉजिक समझाता हूँ, ठीक है। लीप ईयर, देखो अगर एक होता है सेंचुरियन पीरियड, सेंचुरियन पीरियड का मतलब होता है क्या, जितने भी 2000 या फिर 1900, जितने भी 100 साल पे जो ईयर आ रहे हैं, तो उसको हम लोग जो है ना, कैसे बोलूं, आप लोग इसको खुद से ट्राई करना, ठीक है। लीप ईयर को आप खुद से करना, मैं कोड यहाँ पे लिख दिया हूँ। और जो भी ये सबसे अच्छा एक्सप्लेन करेगा ना लीप ईयर का, मैं यहाँ पे क्यों इसको मॉडुलस 400 और ये 100 दिया हूँ। अगर जो भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, मैं उसका कमेंट को पिन कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, अभी वीडियो बाकी है भाई। चलो, तो ये एक इफ एलिफ लेडर है, तो अगर चाहो तो मैं इसको बनवा सकता हूँ, अगर नहीं चाहो तो आप क्या किया जाए, आप लोग खुद से बनाओगे कि मैं इसको बनाऊं, आप लोग खुद से इसको ट्राई करना, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट की सीखे हैं ना, उसी के बेसिस पे, वैसे मैं कोड यहाँ पे दे दिया हूँ, लेकिन ट्राई करना कि आप लोग खुद से करना, ठीक ना। मैं ये आप लोगों के लिए कोड दिया हूँ कि अगर आप कहीं फंस जाते हो तो इसको वो कर सकते हो। और जिस जिसने इसको कर लिया है, आप लोग प्लीज बताना, कमेंट में जरूर बताना कि आपने इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किया था या आपको ये सॉल्यूशंस देखना पड़ा, ठीक है। चलते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूरे पाइथन नहीं, पूरे कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लूप्स, ठीक है। अब देखो, पहले देखते हैं लूप्स होता क्या है। लूप्स इन पाइथन अलाउ यू टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स विदाउट रिराइटिंग इट। मान लो मैं को बोलता हूँ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो 5 बार, अरे भैया मैं तो प्रोग्रामिंग अड्डा से पढ़ के आया हूँ, ये अभी रुको, अभी मैं 5 बार प्रिंट करता हूँ। अब एक मिनट में इसको कर दूं। ठीक है, क्या बोलोगे, हाँ भैया बताओ क्या प्रिंट करना है, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, बट ये तो एक बार हुआ। अरे रुक जाओ भैया, 5 बार करना है ना, अभी मैं करके देता हूँ। 1 2 3 4 5, 5, शाबाश। चलो मैं 10 बार करता हूँ। अरे भैया मैं तो मेहनती बच्चा हूँ ना, मैं 10 बार, ठीक है। देखो, मैं एक चीज बता दूं, जितने भी इंजीनियर्स होते हैं ना, तो मेहनती इंजीनियर्स होते हैं, वो इंजीनियर्स नहीं होते। अगर तुम इंजीनियर्स हो तो लेजी बनो, लेजी इंजीनियर्स काम को ऑप्टिमाइज तरीके से करने का सॉल्यूशन खोजते हैं, ठीक ना। अब मैं, ठीक है,
अब 5 बार बोलो, 5 बार कर दिया, 10 बार बोलो, 10 बार कर दो। मैं बोलूँगा 1000 बार करने के लिए। तो क्या 1000 लाइन आप कोड लिखोगे? हेलो वर्ल्ड। तो इस सिचुएशन में काम आता है हमारा लूप्स। लूप्स क्या कहता है? मैं एक ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स रन करके दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है? मतलब कि मैं आप जो भी चाहते हो कि जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है कि हेलो वर्ल्ड को हमको 100 बार टाइप करना है। ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे? अगर देखो सबसे पहले एग्जांपल से समझो। अगर अभी हम लोग देखें हेलो वर्ल्ड को हम लोग को टाइप करना था 100 बार, तो हम लोग 100 बार लाइन को कोड कर दिए। लेकिन हम लोग तो चाहते हैं ऑप्टिमाइज तरीका, कोड को जितना छोटा हो सके उतना छोटा करना चाहते हैं। तो इस केस में जहां पे हम 100 लाइन में कोड लिख रहे थे, लूप्स के हेल्प से 2 से 3 लाइन में उसी कोड को हम लोग कर सकते हैं। ठीक है? तो कैसे होता है? लूप में एक चीज तो समझ गया लूप क्या होता है? मल्टीपल मल्टीपल मतलब नंबर ऑफ ब्लॉक्स को मल्टीपल टाइम रन करना। एक ही नंबर ऑफ ब्लॉक्स को मल्टीपल टाइम रन करना, तो उसको हम लोग लूप कहते हैं। अब देखो पाइथन में स्पेशली मैं बोल रहा हूँ। ठीक है? पाइथन में 2 टाइप के लूप्स होते हैं। बाकी लैंग्वेज से आ रहे हो तो वहां ज्यादा होते हैं। ज्यादा होने का रीजन है, इसके अलावा मैं बता दूं, एक डू वाइल लूप होता है। अगर इंटरव्यूअर में कोई पूछ ले इसके अलावा भी कोई लूप होता है तो आप बता देना डू वाइल। बट डू वाइल इसी या हम लोग व्हाइल लूप से भी उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसीलिए पाइथन को सिंपल रखा गया है कि ज्यादा अपने को बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करना है। तो दो दो ही टाइप का लूप होता है। एक होता है फॉर लूप, एक होता है व्हाइल लूप। ठीक है? अब फॉर लूप और व्हाइल लूप दोनों को समझने के लिए एक सिंपल से एग्जांपल का मतलब एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो, ठीक है? हम्म पहले बात करते हैं फॉर लूप के बारे में। योर देखो, मैं यहाँ पे लिखा हूँ, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। योर फ्रेंड चैलेंजेस यू ईट एग्जैक्टली 10 मोमो इफ यू कैन। वो सिंपल से मेरे को कहता है कि भाई तेरे को 10 मोमो खाना है। ठीक है? तो दोस्त को पता है भाई 10 मोमो खाया। वो पहला मोमो खाया, दूसरा मोमो खाया, तीसरा मोमो खाया। जब 10 हो गए, 10 के बाद वो रुक गया ऑटोमेटिक। ठीक है? नेक्स्ट अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि हमारे पास बहुत सारा मोमोज है। अब हम चाहते हैं कि जब तक मेरा पेट भर नहीं जाए, जब तक मेरा पेट एकदम मन भर नहीं जाए, तब तक हम जो है ना किधर गया? हाँ, जब तक हमारा पेट भर नहीं जाए तब तक हम खाते रहेंगे। इसको हम लोग व्हाइल लूप कहते हैं। चलो, इसे नहीं समझ में आएगा, सिंपल सा एग्जांपल वापस से अपने कार को ले आते हैं। ठीक है? मैं वो पाइथन सिंपल सा मेरे को काम दिया गया कि इस ट्रक में से मेरे को 4 पेन निकालना है। ठीक है? मैं पाइथन को बोल दिया कि हाँ 4 पेन निकालो। वो पाइथन निकालेगा 1, 2, 3 एंड 4। 4 निकालने के बाद वो रुक जाएगा। उसको आगे कोई मतलब नहीं है। ठीक है? लेकिन तो ये हो गया फॉर लूप। पहले ये समझ लो, ये हो गया फॉर लूप। लेकिन अब हम बात करते हैं व्हाइल लूप के बारे में। व्हाइल लूप में हम लोग अब कंडीशन देंगे। हमारे पास एक कंडीशन है कि इस ट्रक में से जब तक सारे पेन खत्म मतलब बाहर नहीं आ जाते, खत्म नहीं हो जाते, तब तक सारे पेन को निकालते रहो। एक निकाला, क्या खत्म हो गए सारे? फिर से पूछा, मतलब पूछ रहा है वापस से, क्या पेन सारे खत्म हो गए? नहीं। फिर से निकाला, खत्म हो गए? नहीं। फिर निकाला, खत्म हो गए? नहीं। इसी तरह करके सारा पेन निकाल लिया। अब पूछता है खत्म हो गए? हाँ, फाइनली खत्म हो गया तो वो स्टॉप हो गया। ठीक है? तो इसको हम लोग कहते हैं व्हाइल लूप। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि फॉर लूप क्या होता है, व्हाइल लूप क्या होता है। तो अब मैं सिंपल समझो में बताता हूँ कि जब भी हमें पता हो कि कहाँ से नॉट कहाँ से बट कितने बार एक ही चीज को करना है, किसी भी काम को। मान लो कि आपको थाप मारना है, मैं मेरे को पता है कि 10 थाप देना है, तो मैं फॉर लूप का यूज करूंगा। ठीक ना? कि हाँ 10, जब 10 हो जाएगा रुक जाना। लेकिन व्हाइल लूप का यूज करेंगे जब भी कोई कंडीशन हो। अब मान लो कंडीशन है कि जब तक आपका गाल लाल ना हो जाए मैं तब तक आपको थाप मारता रहूं। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग व्हाइल लूप का यूज करेंगे।
तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या होता है फॉर लूप एंड क्या होता है व्हाइल लूप। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फॉर लूप से। तो देखो, फॉर लूप क्या होता है? रेंज फंक्शन। बिफोर लर्निंग फॉर लूप्स यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ द रेंज फंक्शन वर्क। तो अभी मैं बताया था कि सारे फंक्शंस होते हैं, तो इसी में एक रेंज फंक्शन भी होता है। ठीक है, तो हम लोग जब स्लाइसिंग पढ़ रहे थे, स्लाइस पढ़ रहे थे, तो वहां पे भी था, नॉट रेंज नहीं था, बट वहां पे जैसे यूज करते थे ना, उसी टाइप से यहाँ पे भी यूज करेंगे। एस एस एस, ठीक है। ये क्या करता है? ये स्टार्ट होता है, ठीक है। ये क्या होता है? अगर आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ के आ रहे हो तो आपको पता होगा। ये स्टॉप होता है, ये स्टेप होता है, ठीक है। सिंपल सा है। आपको रेंज पता चल गया, रेंज का ये चाहिए। स्टार्ट क्या करेगा कि हमारा जो लूप चालू होगा यहाँ से चालू होगा, ठीक है। हमारा लूप खत्म कहाँ होगा? यहाँ पे खत्म होगा। अब मैं फिर से बता दूं कि इस चीज को वो इंक्लूड नहीं करेगा, ये चीज एक्सक्लूड रहेगा, ठीक है। ये स्टेप क्या है? स्टेप ऐसे तो ऑप्शनल होते हैं, डिफॉल्ट वन होता है, लेकिन आप चाहो तो कितनी बार रन करना है, आगे जाना है, पीछे जाना है, वे सब डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। देखो, स्टार्ट स्टॉप स्टेप इसके बारे में तो हम लोग पता चल कर दिया। डिफॉल्ट, अब देखो इसमें से, चलो पहले हम लोग एक सिंपल सा प्रिंट करते हैं। अब देखो, अभी हम लोग देखें कि हेलो वर्ल्ड को हमको 10 बार प्रिंट करना है। 10 बार गिनने में प्रॉब्लम हो जाएगा, 5 बार करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? फॉर लिखेंगे, आई इन रेंज, मैं बता रहा हूँ, बताओ, डरना नहीं है। 1 से लेके 5 तक, ठीक है। एक एक स्टेप हमको आगे बढ़ना है भैया। प्रिंट हमको क्या करना है? हर स्टेप में हमको प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड नहीं, एआई, हम लोग एआई पढ़ रहे हैं तो एआई से करेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ एक बार, ठीक ना। क्या लगता है क्या प्रिंट होगा? देख लेते हैं। ठीक है भैया, हेलो वर्ल्ड तो कहीं दिख रहा है, दिख रहा है, बट भैया ये 4 बार ही प्रिंट हुआ। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, 4 बार क्यों प्रिंट हुआ? मैं उसमें स्लाइसिंग में भी हम लोग बात कर चुके थे। एक पे, पहला पे आया, ये आई, देखो आई जो है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे काउंटिंग का कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे आई प्रिंट करूँ ना, तो आई का वैल्यू पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। तो यहाँ पे आई एक समझो काउंटर की तरह काम कर रहा है, ठीक। रेंज फंक्शन में बता ही दिया क्या होता है। अब देखो, ये क्या है, ये पहले आई का वैल्यू 1 होगा, तो फिर आई का वैल्यू 2 होगा, फिर आई का वैल्यू 3 होगा, फिर आई का वैल्यू 4 होगा, फिर आई का वैल्यू 5 होगा। अब देखो, 1 होगा तो प्रिंट किया, 2 होगा तो प्रिंट किया, 3 होगा तो प्रिंट किया, 4 होगा तो प्रिंट किया, 5 जब आया तो इसको इंक्लूड नहीं करेगा, क्योंकि अगर हमको 4 तक 4 बार प्रिंट करना है तो हमको 5 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि इसको वो इंक्लूड नहीं करता। अगर ठीक है भैया, अगर मेरे को, चलो एक इससे सिंपल से समझते हैं कि मान लो मेरे को काउंटिंग करना है, ठीक है ना। काउंटिंग करना है, ठीक है, 1 से लेके 5 तक, ठीक। अब मैं पाइथन फाइल को, तो ये आ गया 1 से लेके 4, तो यही अभी हम बात कर रहे थे कि आई जो है पहले 1 2 3 4 5 आया, तो ये जैसे 5 आया वो लूप इससे निकल गया, ठीक है। अब देखो, अगर मतलब भैया आपको 5 तक जाना है तो 6 लिखना पड़ेगा, बिल्कुल। अगर आपको 5 तक जाना है तो आपको 6 लिखना पड़ेगा। तो चलो इसको एक बार लिख के देखते हैं। तो 5 था, तो अब इसको 6 कर देते हैं। अब चल जाना चाहिए, देख लेते हैं। तो हाँ, तो अब हमको दिख रहा है 1 2 3 4 5, ठीक, 5 तक हो गया। तो इसका यूज क्या हो सकता है? अ, बहुत यूज है। मान लो हमें करना है, किसी भी टेबल प्रिंट करना है, ठीक है। अब टेबल प्रिंट करने के लिए बहुत तरीका है। आई देखो, जब भी हम टेबल को प्रिंट करते हैं, देखो मान लो हमको 6 का टेबल प्रिंट करना है, तो हम लोग उसको लिखते कैसे हैं? देखो, 6 का टेबल, 6 into 1, 6 into 2, 6 into 3, ये हमारा कॉमन है, और इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं, ठीक है। 1 2 3, क्या मेरा ये आई का वैल्यू नहीं है? अब हम लोग इसको सिंपल से कर देंगे, 6 का टेबल करना है तो 6
इनटू आई। क्या ये मेरे को टेबल दे देगा? जरूर देगा। अब देखो, देख रहे हो यहाँ पे? तो अब देखो ये क्यों दे रहा है। देखो, सबसे पहले लॉजिक समझो। 1 से लेके 11 तक, 11 तक लिखा हूं मतलब ये 10 तक जाएगा। ठीक है? अगर ये 10 तक जा रहा है तो अब वैसे हम लोग काउंटिंग कितना करते हैं, 10 तक ही करते हैं ना। ठीक है। अब देखो क्या है, मान लो मुझे 1 से लेके 20 तक प्रिंट करना है। ठीक है? लेकिन अभी हम लोग पहले भी बात कर चुके थे, अभी मैं फिर से बात करता हूँ कि अगर स्टेप मेरा अभी 1 था तब हम लोग 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 इस टाइप से जा रहे थे। लेकिन अब मैं चाहता हूँ 1 हो, उसके बाद 2 ना हो, 3 हो, 4 ना हो, 5 हो, 6 ना हो, 7 हो। अगर इस टाइप से हमें आगे बढ़ना है तो इसके लिए हम लोग 2-2 स्टेप बढ़ रहे हैं। तो हम लोग 2 लिखेंगे। तो अब क्या होगा, मैं यहाँ पे से इसको हटा देता हूँ। अब क्या होगा, ये 1 प्रिंट करेगा, 2 नहीं करेगा, फिर 3 प्रिंट करेगा। अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो वो 1 प्रिंट किया, 2 नहीं किया, 3 किया, 4 नहीं किया, 5 किया, 6 नहीं किया, 7 किया। ठीक है? तो इससे समझ आता है कि हम लोग रिपीटेटिव जितने भी काम करवाने हैं तो हम लोग लूप्स के हेल्प से करवा सकते हैं। अब बात करोगे भैया ठीक है, अ, ठीक है, 1 से 20 तक तो कर दिए, क्या मैं 20 से 1 तक आ सकता हूँ? ज़रूर आ सकते हैं। अब देखो रिवर्स, इसको क्या कर रहे हैं? हम लोग रिवर्स कर रहे हैं, मतलब रिवर्स लूपिंग कर रहे हैं। तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, हमको जाना कहाँ से? 20 से जाना है। ठीक है? 20 से आना कहाँ तक है? 1 तक आना है। तो मैं 1 लिख देता हूँ। ठीक है? स्टेप कितने लेने हैं? अब अपने को माइनस में करना पड़ेगा। अगर हमको एक स्टेप माइनस में, देखो अपने को वापस जाना है तो माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करेंगे अब। ठीक? अब यहाँ पे इसको एक बार प्रिंट करते हैं। आपको 20 से नहीं, अब हम लोग 10 से चलते हैं क्योंकि काउंटिंग बड़ा हो जाएगा तो आपको दिक्कत होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखो क्या हो रहा है। 10 से चालू हुआ, 10, 9, 8, 7, 6, 5, लेकिन 2 तक गया। अब क्यों गया 2 तक? देखो अभी हम लोग बात किए थे यहाँ पे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब क्या था, ये 1 को इंक्लूड नहीं करता। जो भी यहाँ दिया है उसको इंक्लूड नहीं करता, मतलब इसके बाद क्या आएगा? 0। तो हम लोग 0 करेंगे तब जाके वो 1 को प्रिंट करेगा। समझ रहे हो? अगर मैं 1 से 15 जा रहा हूँ तो मेरे को 16 लिखना पड़ेगा। अगर मैं 16 से 1 आ रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा, अगर मेरे को 1 तक आना है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे से चीजें थोड़ी सी मुश्किल स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आपको यहाँ पे से छोड़ना नहीं, क्योंकि लोग यहीं से छोड़ के चले जाते हैं। अगर आप लूप को समझ लिए ना तो आपके लिए हर चीज इजी हो जाएगा। ठीक है? अब हम बात करते हैं, इससे पहले हम बात किए थे। हाँ, सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग इसका यूज हाँ कर सकते हैं। तो मान लो हम लोग नेम लिए थे, मैं अपना ही नाम ले लेता हूँ, गौरव। ठीक है? तो बात किए थे कि इसका इसका इंडेक्सिंग के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या मेरा इंडेक्सिंग ऐसा है 0, 1, 2, 3, 4, 5? हम्म, है ना? तो क्या मैं इसको अगर ऐसे लिखूं, फॉर आई इन रेंज, कहाँ से? 0 से करना है, कहाँ तक जाना है? लेंथ ऑफ नेम। देखो, लेंथ ऑफ नेम क्या करेगा, वो लेंथ निकाल के देगा मेरा। नहीं समझे? जैसे देखो, ठीक है, यहाँ आएगा ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर 6 है तो ये मेरा 6 निकाल के दे देगा। ठीक है? तो अब आप बोलोगे कि भैया अगर 6 निकाल के देगा तो आप +1 तो करो। समझो बात को समझो। आप लोग ना थोड़ा सा समझना है इस बात को। हम लोग 6 तक जा रहे हैं। ठीक है? हमारे पास 6 कैरेक्टर है। ठीक है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है? हम लोग जा रहे हैं 6 तक। देखो इसमें 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए जितना भी लेंथ दे रहा है तो वो ऑलरेडी 1 प्लस करके दे रहा है, क्योंकि हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। राइट? तो ये जो दे रहा है ना वो ऑटोमेटिक +1 है, तो उसको हम लोग वहां पे से कुछ नहीं करेंगे। आयो, स्ट्रिंग में कैसे यूज करना है इसको आपको पता चल गया होगा, तो मैं एक बार प्रिंट कर देता हूँ इसको।
क्या नेम है, नेम ऑफ आई, ठीक है। आप लोग देख लो, एक इस सिंटेक्स देखना, ठीक है ना। सिंटेक्स बहुत इंटरेस्टिंग है इसका। अब मैं इसको इसको प्रिंट करता हूँ, GAURAV, प्रिंट कर दिया। ये देखो अब हुआ क्या, आया पहले जीरो पे, जीरो पे आया, प्रिंट किया जीरो, फिर आया वन पे, वन प्रिंट के, टू थ्री फोर, इस टाइप से। अब देखो इसका एक और तरीका है, ठीक है ना। अब इस लूप को नंबर्स के साथ हम लोग जो कर रहे हैं, अब एक देख लो, एक और चीज है यहाँ पे, मैं कर देता हूँ इसको। इफ स्टार्ट इज नॉट गिवन, स्टार्ट फ्रॉम जीरो, देख लो इसमें, इफ स्टेप इज नॉट गिवन, यू मस्ट गिव द एंड वैल्यू। देखो इसमें से ये वाला नंबर हमारा ऑप्शनल है, अगर हम इसको नहीं देते हैं तो ये जीरो से ले लेगा। अब देखो क्या होता है, तो सिंपल से समझो, अगर मैं इसको नहीं देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको भी नहीं देता हूँ, तो अब क्या होगा, क्या ये रन करेगा, क्या लगता है आपको? भैया आप तो बता रहे हो सही होगा, सही है। लेकिन देखो क्यों नहीं करेगा, ये बात मैटर करती है, देखो क्योंकि हमारा जो तीन है ना, एस 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 में, एस इस वैल्यू और इस वैल्यू को हम लोग नहीं भी देंगे तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू पहले से सेट है, और इसका डिफॉल्ट वैल्यू सेट है जीरो, और इसका डिफॉल्ट वैल्यू सेट है वन, वन स्टेप। अगर आपको एक से ज्यादा स्टेप जाना है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको जब भी एक स्टेप हम लोग को जाना होता है तो हम लोग इसको नहीं लिखते। आई होप आपको फॉर लूप के बारे में बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज हो रहा होगा, ठीक है। तो इफ स्टार्ट इज नॉट गिवन, स्टार्ट फ्रॉम जीरो, इफ स्टेप इज नॉट गिवन, स्टेप बिकम्स वन, यू मस्ट गिव द स्टॉप वैल्यू, अदरवाइज रेंज विल नॉट वर्क, ठीक है। इतना समझ आ गया। अगर हमको प्रिंट करना है वन से फाइव तक, तो वन से सिक्स हमको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, इस देखो देखो ये सबसे ज्यादा है यहाँ पे, वहां पे देखो हम लोग वो तीसरा वैल्यू नहीं दिया है। तीसरा वैल्यू नहीं देने का मतलब क्या हो गया, कि ये ऑटोमेटिक जो है ना स्टेप वन ले रहा है डिफॉल्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है लूप विथ स्ट्रिंग्स, हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखो इस टाइप से हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग कहते हैं यूजिंग इंडेक्स वैल्यू। अब आता है iterating directly over the string, this method gives character without using indexes, ठीक है। अब क्या करता है ये जो मेथड है ना, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके देता है हम लोग को, बट ये सिर्फ स्ट्रिंग में काम करता है। तो जैसे देखो फोर लिखे, CHAR, चार मतलब कैरेक्टर, हम लोग नेम से सारे कैरेक्टर्स को निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूं CHAR, तो आपको क्या लगता है क्या प्रिंट होगा? तो ध्यान से देखना, हम लोग जो प्रिंट कर रहे थे वही प्रिंट हुआ। अब देखो दोनों का जो है ना अलग अलग यूज है, अगर आप सोचोगे कि भैया यही यूज कर ले या फिर वही यूज कर ले, नहीं, आपको कभी कभी इंडेक्स का जरूरत पड़ सकता है। जब भी हमको इंडेक्स से रिलेटेड हमको काम हो, तो हम लोग इंडेक्स के थ्रू करेंगे, मतलब लूप फॉर लूप में वो वाला लूप रेंज के थ्रू करेंगे। अगर हमको सिर्फ इस चीज का, सिर्फ हमको कैरेक्टर का जरूरत है, तो इस केस में हम लोग इस टाइप से कर सकते हैं। अब देखो, अब बोलोगे भैया यहाँ पे CHAR क्यों लिखे हो, तो मैं बोलता हूँ भाई तुम इसको आई लिख लो, ठीक है। अब बोलोगे आई, सेम रिजल्ट। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिखो, आपको उससे कोई मतलब नहीं होता, बट ये देखो ये काम कैसे करता है। जैसे मैं ये गौरव लिखा हूँ, ये क्या करता है, जब भी हम इस टाइप से लिखते हैं तो ये पूरा स्ट्रिंग को लेता है, ये स्टेप बाय स्टेप इसको सब पूरे, जब तक स्ट्रिंग खत्म नहीं हो जाता उसको प्रिंट कर देता है, ठीक है। तो आई होप आपको लूप, फॉर लूप अच्छे से समझ आ गया होगा। अब फॉर लूप के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं ब्रेक, कंटिन्यू, एल्स फॉर लूप में। देखो ब्रेक क्या होता है, ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, ब्रेक स्टॉप द लूप इमीडिएटली व्हेन द कंडीशन बिकम ट्रू, ठीक है ना। मान लो हमको एक से लेके पांच तक प्रिंट करना है, ठीक है, लेकिन फोर, अगर उस फोर अगर प्रिंट हो रहा है तो वहीं पे
छोड़ देना है, ठीक है? देखो जैसे वहाँ पे एक एग्जांपल है, इमेजिन यू आर रनिंग 20 लैप्स बट एट 16 इट स्टार्ट रेनिंग हेवीली, यू स्टॉप इमीडिएटली, दिस इज एग्जैक्टली हाउ ब्रेक वर्क्स, ठीक है? दूसरा देखते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करता है, अगर कोई कंडीशन ट्रू होता है तो वहां के नीचे वाले पार्ट को वो नहीं करता, रन नहीं करता, उसको स्किप कर देता है। पहले हम लोग इसको कोड पे चलते हैं, कोड पे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? तो अभी मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, रेंज रेंज के थ्रू समझते हैं, ठीक है? वो आई होप आप लोग दूसरा दिन आके इसको पढ़ रहे होगे, क्योंकि मैं तो इसको एक ही दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के मैं देखता हूँ रात के कितने बज रहे हैं, कहीं रात के 3:30 बज रहे हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ठीक है, अभी और चलेगा। मैं लेके आया हूँ कि आपको क्या कहते हैं, फंक्शन तक आपको पढ़ा दूँ, ठीक है? तो ठीक है, जैसा भी होगा उसको हम लोग करेंगे। अब देखो 1 से लेके अपने को 20 तक प्रिंट करना है, न 20 तक करना है तो अपने को 21 जाना पड़ेगा और एक स्टेप लेना है, ठीक है? हाँ, तो गाइज़ अभी रिकॉर्डिंग मैंने चेक किया तो इसमें हुआ ये क्या, ब्रेक के बाद हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसका ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो हम लोग फिर से इसको कंटिन्यू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर से ब्रेक। देखो ब्रेक क्या होता है, और ब्रेक कंटिन्यू एंड एक मिनट में वापस से सब चीज़ को ओपन कर लेता हूँ जहाँ पे मेरा था। आप लोगों को कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो एज़ इट इज़ मिलने वाला है। ठीक, चलिए ठीक है, पूरा कोड उड़ गया है। चलो, तो देखते हैं ब्रेक क्या होता है। देखो ब्रेक, कंटिन्यू और एल्स, जो कोड पे चलते हैं उसके उस वहां पे से देखेंगे कि ये चीज कैसे वर्क करता है। बेसिकली ब्रेक और कंटिन्यू हमेशा लूप में यूज होगा, ठीक है? और एल्स, फॉर लूप के साथ हम लोग एल्स भी यूज कर सकते हैं पाइथन में। तो देखो जैसे कि मान लो हम लोगों के 1 से लेके 20 तक, 10 तक चलते हैं, 1 से लेके 10 तक हम लोग को काउंटिंग प्रिंट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, एक मिनट। 1 से लेके काउंटिंग प्रिंट करना है 10 तक, तो हम लोग फॉर लूप का यूज कर लेते हैं। फॉर आई इन रेंज, रेंज कहाँ से, 1 से लेके 11 तक, क्योंकि हमें तो 10 तक प्रिंट करना है, ठीक है? अब देखो ब्रेक कैसे काम करता है, मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाता हूँ, आई, उसके बाद मैं बोलता हूँ इफ आई इज डबल इक्वल टू 5, ठीक है? तो ब्रेक कर दो। अब देखो क्या मतलब होता है, ठीक है? कर रहा है 1 से 10 तक हम लोग प्रिंट कर रहे थे, लेकिन बोल रहे हैं कि आई जब मेरा 5 होगा तो ब्रेक कर दो। देखो पूछोगे भैया ब्रेक कर दे, क्या ब्रेक कर दे? तो ब्रेक करने का मतलब ये होता है कि जैसे ही हमारा आई होगा, जैसे ही हमारा आई 5 के बराबर होगा, हम लोग लूप को वहीं से बंद कर देंगे। समझ में आ रहा है? जैसे ही आई हमारा हो जाएगा तो लूप हमारा वहीं पे खत्म हो जाएगा, चाहे आगे हमारा कितना भी आइटरेशंस क्यों ना बचा हुआ हो। इसको एक बार रन करते हैं। देखो रन करने पे क्या हो रहा है, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया। 5 आने के बाद इसने चेक कर लिया इक्वल टू 5, ये कंडीशन ट्रू हो गया, ट्रू हो गया तो यहाँ पे ब्रेक आ गया, ठीक है? समझ में आ गया ब्रेक कैसे काम करता है। अब बात करते हैं कंटिन्यू का। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बस कंटिन्यू, ठीक। अब देखो होता क्या है पहले ये देख लेना, ठीक है? तो हो क्या रहा है, 1 2 3 4 5 प्रिंट नहीं हुआ, 6 7 8 9 10। वो बेसिकली कंटिन्यू क्या करता है, जैसे ही कंडीशन इसका ट्रू होता है, इसके नीचे जितना भी अगर कोई जितने भी लाइंस लिखे हुए हैं, उसको एग्जीक्यूट करना छोड़ देता है, और इस आइटरेशन में यही यहीं से वो कंटिन्यू हो जाता है। मतलब अगर मैं बात करूं तो एक मिनट, मैं अपने एपिक पेन को खोल लेता हूँ, इधर आए तो ज्यादा सही रहेगा। तो जब तक खुल रहा है तो हम बात कर लेते हैं। एक मिनट में ये आ ही चुका है तो मैं इसको इधर ले, चलो ठीक है।
माउस का दिक्कत है। हाँ, अब देखो ये क्या हो रहा है कि यहाँ तक जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होता है, ये कंडीशन जैसे ही हमारा ट्रू हुआ, ये यहीं से वापस चला जाएगा। अब इसके नीचे जो भी है उसको नहीं प्रिंट करेगा, ठीक है? अब देखो एक सिंपल सा ड्राइंग के साथ समझते हैं। मान लो ये हमारा एक 2 लाइन है, ये मान लो हमारा ब्रेक है, ठीक है? ये कंटिन्यू है। देखो ब्रेक क्या होता है, कंडीशन यहाँ पे ट्रू हुआ तो इसके आगे ये नो प्रिंट ही नहीं करेगा, ठीक है? अगर हमारा ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जा रहा है तो ये आगे नहीं देखेगा। कंटिन्यू क्या करता है, अगर मेरा कंडीशन ट्रू होता है तो ट्रू के बाद वाले जो कोड है ना उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसके आगे जितने भी कोड है उसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है? आई होप अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। बात करते हैं एल्स के, रहने देते हैं। अब बात करते हैं एल्स का, ठीक है? एल्स हम लोग ऐसे, अभी हम लोग पिछले जब इफ कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ रहे थे तो मैंने वहां पे कहा था एल्स को ऐसे यूज नहीं कर सकते, मतलब सिर्फ एल्स को यूज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे फॉर लूप के साथ एल्स को यूज कर सकते हैं। जैसे इफ के साथ हम लोग एल्स को यूज कर रहे थे, उसी तरह यहाँ पे फॉर के साथ इसको यूज करते हैं। तो ये देखो क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल्स एक्स जी पता नहीं गाइस स्पेलिंग क्या है, चलो ये स्पेलिंग को आप लोग छोड़ो, एग्जीक्यूटेड का चलो, एल्स कोड इज रनिंग, ठीक है? हम लोग यहाँ पे ये देख लिए। अब देखो क्या होता है, देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, इस चीज को हमेशा याद रखना, अगर ब्रेक चलेगा तो एल्स नहीं चलेगा, अगर ब्रेक नहीं चलेगा तो एल्स चलेगा। क्या मतलब हुआ भैया? देखो क्या होता है इसका मतलब, देखो ब्रेक क्या करता है, देखो ये दोनों साथ में है, ये दोनों साथ में है, ये पूरा एक कोड है, ठीक है? अब क्या हो रहा है, जब ये पूरा कोड चल जाएगा, पूरा कोड चलने के बाद तब ये एल्स वाले पार्ट में आएगा, ठीक है? लेकिन अगर हम इसको बीच में इंटरप्ट कर दे, बीच में बोल दे कि यहां से ब्रेक कर जाओ, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर हम इसको बीच में बोल रहे हैं ब्रेक करने के लिए, तो इसका मतलब साफ है कि हम बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा जो ये पूरा फॉर लूप है ना, जो ये भी उसी से कनेक्टेड है, तो इसको भी हम लोग इसको बंद कर रहे हैं, ठीक है? तो एक बार हम इसको रन करके देख लेते हैं। मैं आपके लिए बड़ा कर देता हूँ इसको, ठीक है? अब देखो यहाँ पे मैं ब्रेक लगा देता हूँ, ठीक? अब मैं ब्रेक लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो देखो क्या हो रहा है, 1 2 3 ब्रेक। एक मिनट, कुछ तो दिक्कत हो रहा है, चलिए मैं फिर से एक बार इसको रन कर रहा हूँ। हम्म, देखो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4 से प्रिंट हुआ ना, तो ये एल्स पार्ट प्रिंट हुआ ना, उसके आगे कुछ प्रिंट हुआ, ठीक है? समझ गए आप लोग? लेकिन यहीं पे मैं अगर कंटिन्यू कर देता हूँ, अब ये क्या करेगा, आई के बाद नीचे जो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड में ये जो लाइन है इसको नहीं प्रिंट करेगा, बाकी सब चीज को प्रिंट करेगा और लास्ट में एल्स को प्रिंट कर देगा, ठीक है? देखो 1 2 3 4 5 को प्रिंट नहीं किया, 6 7 8 9 10 और लास्ट में प्रिंट किया एल्स कोड इज रनिंग, ठीक है? तो अब इससे हमको समझ में आता है कि फॉर लूप, तो हम लोगों ने अभी तीन चीज को देखा, तो ये तीनों, ब्रेक क्या होता है, कंटिन्यू क्या होता है, और एल्स कैसे हम लोग फॉर लूप के साथ यूज करते हैं। एक चीज याद रखना, अगर आप चाह रहे हो इसको हम इफ के साथ यूज करें तो इफ के साथ यूज नहीं कर सकते, इसको सिर्फ लूप के साथ यूज कर सकते हैं, चाहे वो फॉर लूप हो या व्हाइल लूप हो, ठीक है? तो अभी हमारा इतना सा कंप्लीट होता है फॉर लूप, ठीक है? अपने बुक की तरफ चलते हैं, तो अभी हमने ये तीनों पढ़ लिया। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, आप इसको पढ़ लेना, आप लोगों के लिए लिख के आया हूं। तो बेसिकली जो समरी था ब्रेक, कंटिन्यू और एल्स का, वो हमने बता दिया। चलते हैं आगे के साथ। आगे अब आता है व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप हम लोग अभी पढ़ चुके थे
कि जब भी कोई कंडीशन मैच होता है तब हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं। जैसे फॉर लूप में हमें पता था कि लूप कितने बार एग्जीक्यूट करेगा या फिर कितने बार वो चलना है, उस लूप को कितने बार आइटरेट, नंबर ऑफ आइटरेशंस हमें पता थे। लेकिन क्या हो कि मान लो इसमें 1000 पेन है। अभी अभी मान लो कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मुझे पता ही नहीं है कि इसमें कितने पेन है। लेकिन ऐसा तो मैं बोल सकता हूँ ना, इसको हम तब तक इससे इससे पेन निकालेंगे जब तक ये सब खाली ना हो जाता है। देखो, हमको नंबर ऑफ आइटरेशंस नहीं पता थे, लेकिन कंडीशन तो पता है ना। तो वही यहाँ पे बोल रहा है, a while loop runs a block of code as long as a condition remains true। जब तक हमारा कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक हम लूप को एग्जीक्यूट करते जाएंगे। इट इज स्पेशली यूजफुल व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशन इज नॉट नोन बिफोर स्टार्टिंग द लूप। जब भी लूप को स्टार्ट करने से पहले हमको नंबर ऑफ आइटरेशंस नहीं पता है, तब हम लोग उस टाइम पे व्हाइल लूप का यूज करते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये कंडीशन क्या है। पहले हम लोग व्हाइल लिखेंगे, फिर जो कंडीशन हमको लिखना है, ठीक है। कंडीशन हमको जो भी हो सकता है, और ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा, जब तक ट्रू रहेगा, इसके अंदर जितने भी कोड है वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। हम बोलेगा भैया इसको फॉल्स कर, तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस लिखेंगे जिसपे कुछ टाइम बाद ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा। अगर कभी वो कंडीशन फॉल्स नहीं होता तो हमारा लूप इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। इनफाइनाइट लूप में क्या होगा, आपका टर्मिनल पे प्रिंट होते जा रहा है, और एक टाइम के बाद आपका टर्मिनल क्रैश कर जाएगा। ठीक है। क्रैश भी करवा के देखेंगे कैसे वो काम करता है। ठीक है। तो अभी मैं इसको कमेंट करता हूँ। अब देखो, मान लेता हूँ, मैं लेता हूँ आई, आई नहीं लेता हूँ, ए लेता हूँ, काउंटर लेता हूँ। ठीक ना, आप लोगों को ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। इसके बाद हम लोग एक गेम बनाएंगे जिसमें हम लोग व्हाइल लूप को और भी अच्छे तरीके से यूज करेंगे। ठीक है। मान लो काउंटर हमारा 1 से चालू होता है। ठीक है। हम बोल रहे हैं, देखो हमको पता नहीं है कितने बार हमको चलाना है, लेकिन बोल रहे हैं कि काउंटर जब तक हमारा लेस देन या इक्वल टू 10 हो रहे, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 10 रहे, तब तक हम इसको इस लूप को चालू रखेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करते जाएंगे काउंटर को। अगर हम इतना पे छोड़ देते हैं तो आपको क्या लगता है, ये हर बार क्या होगा कि चेक किया काउंटर इज लेस देन 10, मतलब 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू ट्रू ट्रू, हर बार ट्रू होगा। तो अब हमको कुछ ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ऑपरेशंस ऐसा कि कुछ टाइम के बाद जो है ना, 1 हमारा 10 या फिर 10 से आगे बढ़ जाए। ठीक है। मैं कर देता हूँ काउंटर प्लस इक्वल टू 1। ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, आपको पता होगा इस टाइप से कैसे हम लोग कर रहे हैं। अब देखो क्या होगा, ये देखो, अब क्या 1 2 3 4 5 6 7 काउंटिंग प्रिंट हो गया। अब हो क्या रहा है, इसको एक बार ट्राई रन करते हैं। देखो, पहले काउंटर मेरा 1 था, ये चेक किया 1 इज लेस देन 10, बोला ट्रू, तो इधर आया 1 1 प्रिंट कर दिया। अब ये क्या किया, काउंटर प्लस इक्वल टू, काउंटर क्या हो, सी इक्वल टू सी प्लस 1, मतलब काउंटर अब 2 हो गया। अब यहाँ पे आया 2, 2 इज लेस देन 10, बोला ट्रू, तो फिर यहाँ पे 2 प्रिंट किया। फिर यहाँ पे 3 हो गया, अब 3 पूछा, 3 इज लेस देन 10, तो यहाँ पे अब 3 प्रिंट किया। इस टाइप से ये 10 तक चलता गया। 10 के बाद जैसे 11 आया, यहाँ पे 11 गया, क्या है, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, बोला नहीं, तो यहाँ पे आया फॉल्स कंडीशन, और यहाँ से ये लूप खत्म। ठीक है। अगर मैं ये ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म करता हूँ तो क्या होगा, देखो अगर हम ये ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म करते हैं, देखो क्या हो रहा है, 1 1 1 1 प्रिंट होता ही जा रहा है, तो क्रैश कर जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा सिस्टम क्रैश ना करे, तो यहाँ पे कंटिन्यू रन हो रहा है, मैं यहाँ पे से भी रोक सकता हूँ, बाकी ठीक है। तो ये था हमारा व्हाइल लूप। अब देखो एक गेम, चलो चलो गेम बनाते हैं, एक ऐसा गेम बनाते हैं कि क्या करते हैं, नंबर गेस करने का। ठीक है। हम यूजर से एक इनपुट लेंगे और हमारा एक नंबर रहेगा, देखते हैं कि क्या यूजर उस नंबर को कितने बार में गेस करता है। ठीक है, ये सिंपल सा गेम हो गया, आपको गेम समझ में आ गया। तो मैं चलो फिर से समझाता हूँ। एक यूजर है, वो नंबर कुछ प्रिंट, पहले हमारा एक रैंडम नंबर रहेगा, वो मान लो 9 हो गया।
अब यूजर इसको तब तक इसको गेस करता रहेगा जब तक कि तब तक गेस करते रहेगा जब तक हम इसको ये बराबर इसको गेस ना कर ले, ठीक है? सिंपल सा है। अब देखो तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो इसके लिए पहले एक चीज पता होगा कि हम लोग रैंडम फंक्शन को कैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक? अब देखो रैंडम फंक्शन को जनरेट करने के लिए हम लोग एक एक्सटर्नल मॉड्यूल का यूज करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं रैंडम, ठीक है? तो किसी भी एक्सटर्नल मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए हम लोग इंपोर्ट लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रैंडम, ठीक है? इससे हमारा बाहर का एक मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया, ठीक? अब हम लेते हैं कि नंबर, हम लोग नंबर लेते हैं कि नंबर हमारा क्या है, तो नंबर हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम डॉट रेंड इन। अब देखो अब ये क्या बोल रहा है, ये हमें बोलेगा कि रेंज देने के लिए ए और बी, ठीक है, इंक्लूडिंग बोथ एंड पॉइंट्स, मतलब हमें इस बोल रहा है कि हमें रेंज दो किसके बीच में हमको निकालना है। तो अब ये क्या करेगा, रैंडम नंबर गेस करेगा कि 1 से लेके 10 तक में। इसको एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं, ठीक है? तो एक बार मैं इसको प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ कि ये बार-बार क्या प्रिंट कर रहा है, ठीक है? देखो 8 प्रिंट किया, 2 प्रिंट किया, आप देख सकते हो ये रैंडमली ये नंबर्स को जनरेट कर रहा है, ठीक है? अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ ट्राइज लिख देते हैं कि यूजर कितनी बार में इसको गेस कर पाया, ठीक है? तो ट्राइज अभी कर लेते हैं इक्वल टू 1, नहीं यूज 0 लिख देते हैं, ठीक है? अब क्या करते हैं, व्हाइल लूप को यूज करते हैं। देखना व्हाइल और ब्रेक का कितना अच्छा यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। जब तक ट्रू रहेगा हम लोग इस लूप को चलाते रहेंगे, ठीक है? अब देखो अब क्या कर रहा है, हर बार अपने यूजर से नया इनपुट लेना है, तो हम लोग इनपुट लेते हैं, यूजर इनपुट, ठीक है? यूजर नंबर ले लेता हूँ, ठीक है? यूजर नंबर। अब क्या करना है अपने को, ये तो हम लोग पहले से देख चुके हैं क्या कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेस द नंबर, ठीक है? अब मैं यूजर से बोल रहा हूँ कि नंबर को गेस करो। अब क्या होगा कि यूजर एक नंबर गेस करेगा। अब हम इसको ट्राई करेंगे कि क्या यूजर का नंबर इक्वल है हमारे नंबर के साथ। अगर अगर ऐसा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। और देखो एक चीज याद रखना कि जितनी बार हम लोग नंबर को गेस कर रहे हैं तो यूजर उसको ट्राई ट्राई को एक बार ट्राई किया, जैसे हम लोग एक बार दिए तो ट्राई क्या होगा, वो ट्राई एक बार प्लस हो जाएगा, ठीक है? तो क्यों लिख रहा हूँ वो देखना आप लोग। जैसे मैं एफ स्ट्रिंग का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है? एफ स्ट्रिंग में अब मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉन्ग्रेचुलेसन, कॉन्ग्रेचुलेसन, यू गेस द नंबर, यू यू गेस द नंबर इन, अब यहाँ पे लिख देंगे ट्राइज, मतलब डायनामिक वैल्यू आ जाएगा हमारा इन 5, यू गेस द नंबर आफ्टर ट्राइज, मतलब अब जो भी होगा उतना ट्राइज के बाद आपने गैस नंबर को गैस कर लिया, ठीक है? ठीक है? अगर नंबर देखो, अब हम क्या करते हैं कि यूजर को ये भी बताएंगे कि आप जो नंबर गैस कर रहे हो और हमारा जो नंबर है वो आप जो गैस किए हो उस नंबर से कम है या फिर उससे ज्यादा है, तो हम लोग यहाँ पे एलिफ का यूज करेंगे, ठीक है? अभी हम जितना भी पढ़े हैं वो सब यूज करेंगे यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि अगर यूजर का नंबर हमारे नंबर से छोटा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रिंट उसको करके देंगे। इसके हाँ, एक चीज याद रखना, जब भी हमारा बराबर हो जाएगा तो गेम हमारा यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियस है जब वो उसको मिल गया तो यहाँ पे हम ब्रेक कर देंगे, ठीक? समझ रहे हो इस चीज को? ब्रेक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ब्रेक हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर यूजर ने नंबर को गेस कर लिया इसका मतलब वो जीत गया, ठीक?
अब मैं क्या कह रहा हूँ, एफ स्ट्रिंग का कहूंगा कि हाँ देखो, अगर नंबर छोटा है उससे तो मैं बोलूंगा कि भाई इससे बड़ा नंबर करो, तो हम बोलते हैं योर नंबर इज लेसर देन माई नंबर। ठीक है, एक सिंपल सा चीज लिख दिया। अगर वो बड़ा है, ठीक है, एलिफ, अगर यूजर का नंबर बड़ा है हमारे नंबर से, तो हम कहेंगे प्रिंट कर दो एफ स्ट्रिंग योर नंबर इज ग्रेटर देन माई नंबर। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेलेक्ट, नहीं नहीं ठीक है, इसके बाद यूजर समझ जाएगा कि हमें अब लोअर समझना है। अगर अगर इन सब के अलावा अगर वो कुछ गेस करता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट लाइक दैट, हम लोग क्या बोलेंगे कि प्रिंट करो प्लीज सेलेक्ट द नंबर, एल्स, इसमें हम एक और कंडीशन जोड़ देते हैं कि ये तो है ही, और हम लोग करेंगे कि यूजर का नंबर जो है, यूजर का नंबर इज ग्रेटर देन होना चाहिए, नहीं इसको आप ऐड करना, ठीक है। दो ही चीज आएगा, एल्स कंडीशन में तो ये आएगा ही नहीं था। मैं लिख देता हूँ प्लीज ट्राई अगेन, प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, पहले हम लोग इसको एक बार रन करके देखते हैं कि क्या होता है। देखो, हम लोग एक चीज याद रखना कि while हमेशा ट्रू है। ये हम इस लूप से तभी बाहर आएंगे जब हमारा ये एफ, ये जब भी हमारा नंबर वाला चीज मैच कर जाएगा। लेकिन अगर मैच नहीं करता है तो तब तक हम लोग, हमसे ये यूजर नया नया इनपुट मांगते रहेगा, हमेशा इनपुट मांगते रहेगा। ठीक है, देखते हैं एक बार ये रन कैसे होता है। चलो, हम्म, तो यहाँ पे कुछ एरर आया है, नहीं एरर नहीं आया, नीचे नंबर चल रहा है। फिर मैं एक बार क्या करता हूँ, इसको एक बार क्लियर करता हूँ टर्मिनल को, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे इसको, ये हमारा गेम कैसे काम करेगा। ठीक है, उससे ठीक है। अब देखो, ऊपर ऊपर यहाँ पे कुछ मॉड्यूल में गलती आ रहा था। चलो, अब बोल रहा है कि गेस द नंबर। ठीक है, मैं नंबर गेस करता हूँ 6। ठीक है, अब बोल रहा है योर नंबर इज ग्रेटर देन माई नंबर, मतलब वो जो नंबर गेस कंप्यूटर ने गेस किया है, ने कंप्यूटर ने नंबर लिया और मैंने जो गेस किया है, वो बोल रहा है कि इसका नंबर बड़ा है, इसका मतलब हमको छोटा चेक करना है। मैं 3 कर देता हूँ। अब बोलता है कि लेसर है, तो मैं बोल देता हूँ 5 है। ठीक है, अब बोल रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन यू गेट्स द नंबर आफ्टर 3 ट्राइज, मतलब बोल रहा है कि हमने 3 बार में इस गेम को गेस कर लिया। ठीक है, सिंपल था। आप इसी टाइप से अगर सोचो कि बहुत जल्दी गेम चालू हो गया, तो हम लोग इसको 100 कर देते हैं। ठीक, अब देखो ये कितनी देर में चलेगा। ये बेस्ट एग्जांपल था कि आप जितने भी अभी पढ़े हो ना सब चीज का। देखो, गेस द नंबर गेस करने बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ 65, बोलता है कि योर नंबर इज ग्रेटर, बहुत ग्रेटर है, तो मैं ले लेता हूँ 30, बोलता है अब कम है, इसका मतलब हो जाएगा 50 के आसपास है, 50। अब बोल रहा है ये भी अभी भी कम है, तो मैं बोले लेता हूँ 55। देखो, तो ये था आफ्टर 4 टाइम्स कि हम लोग यहाँ पे नंबर को गेस कर पा रहे हैं। तो ये हमारा एक गेम था जो कि व्हाइल लूप, इफ एल्स ब्रेक, सबके हेल्प से हम लोगों ने इसको एग्जीक्यूट किया। तो आई होप आपको ये गेम अच्छा लगा होगा। आप इसमें और भी चीजें इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि जैसे अगर यूजर ने 10 से ज्यादा का वैल्यू डाल दिया तो हमको उस केस में क्या कहना है उसे, अगर यूजर 1 से कम का वैल्यू डाल रहा है तो उस केस में क्या कहना है। तो इस सब को आप अपने से एग्जीक्यूट करना, इसमें हम लोग यूज करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स का और मल्टीपल कंडीशंस चेक करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। व्हाइल लूप से ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि मैंने आप लोगों के लिए रखा है। अगर आप लोग अ, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसको एक बार ट्राई करना। अगर आप नहीं ट्राई करते हो तो मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें ये सारे क्वेश्चंस को आप लोगों के लिए सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस।
ठीक है? फंक्शंस क्या होता है? Functions in Python allow you to group reusable code inside a single block. फंक्शन बोल रहा है कि हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं, एक ग्रुप ऑफ कोड्स बनाते हैं, जिसको हम लोग रीयूज कर सकते हैं बार-बार। कैसे रीयूज कर सकते हैं? देखो, when we need the code, we simply call the function instead of rewriting it again. अगर हमको कोई सा भी ब्लॉक ऑफ कोड को बार-बार एग्जीक्यूट करवाना है, तो हम सिंपली उसको कॉल कर लेंगे, बार-बार उसको रीराइट नहीं करेंगे। दिस मेक्स आवर प्रोग्राम मॉड्यूलर, क्लीन एंड ईजियर टू रीड, ठीक है? पाइथन ऑलरेडी हैज़ मेनी बिल्ट इन फंक्शंस जो कि हम लोगों ने पहले ही डिफाइन किया था कि पाइथन के पास ऑलरेडी बहुत सारा बिल्ट इन फंक्शन है, जैसे प्रिंट हमने यूज़ किया, इंट यूज़ किया, लेन यूज़ किया। बट वी कैन आल्सो क्रिएट आवर ओन यूजर डिफाइंड फंक्शन यूजिंग द डेफ कीवर्ड। देखो अब क्या होता है, अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं। अब क्या होता है कि अब हम लोग फंक्शन खुद का भी फंक्शन बना सकते हैं। अब फंक्शन बनाने का क्या है, तो हम लोग सिंपल से लिखेंगे डीईएफ और जो भी फंक्शन का नाम होगा, मान लो हम सम कर रहे हैं तो हम सम लिख देते हैं, ठीक है? अब देखो, अब यहाँ सम लिखते हैं पहले, ठीक है? और यहाँ पे जो भी प्रिंट करना है वो करना है। अभी डेफ का मतलब क्या होता है? डेफ का मतलब होता है डिफाइन करना। हम लोग किसी भी फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने एडिटर पे चलते हैं, फिर एक फंक्शन को क्रिएट करके फिर उस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है? ये गेम हो गया, मैं इस गेम को भी हटा रहा हूँ। अब बात करते हैं, हम लोग फंक्शंस की बात करते हैं। तो देखो, सिंपल सा डेफ लिखा, अब हमको सम निकालना है, तो सम का ये लिखा। अब ये मान लो सम क्या करता है, 2 नंबर्स को ऐड करता है। तो अब देखो इसमें रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है? जैसे कि हम जो भी रिटर्न करेंगे ना, वही अपने को वहाँ पे मिलेगा, जहाँ भी हम कॉल करेंगे। तो देखो जैसे मैं लिखता हूँ रिटर्न a प्लस b, ठीक है? देखो, अब देखो a और b में अंडरलाइन आ रहा है, मतलब एरर दे रहा है। इसको पता ही नहीं है ए क्या है और बी क्या है। इसके लिए हम लोग बात करेंगे पैरामीटर्स का और आर्गुमेंट्स का, ठीक है? अब देखो क्या होता है, जब भी हम यहाँ पे कोई वैल्यू पास करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं पैरामीटर, ठीक है? पैरामीटर। और जब भी हम कॉल करते हैं, फंक्शन कब कॉल करेंगे? देखो फंक्शन कॉल करने के लिए सम लिख दिया, ये फंक्शन कॉल हो गया। अभी यहाँ पे अपने को कुछ वैल्यू पास करना पड़ेगा। जैसे ये देखो नंबर एक ही कोड को हम लोग बार-बार रीयूज़ कर रहे हैं। जैसे हमको 3 प्लस 2 करवाना है, 4 प्लस 2 करवाना है, 3 प्लस 2 करवाना है। अगर इससे पहले हम लोग करते तो क्या कर सकते थे? a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 6, उसके बाद प्रिंट कर दो a प्लस b, 5 प्लस 6। अब हमको करना है 7 प्लस 5 का। तो क्या कर 7 प्लस 8 का, तो हम लोग c इक्वल टू 7, d इक्वल टू 8। अब देख लो कोड कितना बढ़ रहा है। तो इससे बचने के लिए हम लोग बनाते हैं फंक्शंस। अब देखो फंक्शंस में हमको सिंपली से यहाँ पे लिखना है, देखो पैरामीटर्स कर रहे हैं यहाँ पे a और मैं बोल रहा हूँ b। अब ये a और b कब क्या है? तो जब भी हम फंक्शंस को कॉल करेंगे तब हमारा a और b वहां पे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे कि a क्या है और b क्या है। तो देखो मैं अभी प्रिंट कर रहा हूँ कि आपको दिखे, ठीक है? मैं सम कर रहा हूँ। अब देखो मैं चाहता हूँ a मेरा 3 है, b मेरा 2 है। ये ऑर्डर वाइज होता है, ठीक है? इसके अलावा भी आर्गुमेंट देने का तरीका है, वो हम लोग आगे देखते हैं। बट अभी के लिए इसी टाइप से यूज करते हैं। अब देखो पहले एक एक यूज करते हैं। अब क्या होगा, ये देखो यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, ये सम यूज कर रहे हैं। तो ये जैसे ही सम लिखा तो ये आ जाएगा इस फंक्शन के बीच। a 3 है, b 2 है, और रिटर्न क्या कर रहे हैं a प्लस b। सिंपल। देखो यहाँ पे 5 रिटर्न होके आ गया। अब देखो अब यहाँ पे गेम आता है, फंक्शंस का मेन यूज है। अब देखो हम चाहते हैं कि एक और बार हम किसी चीज को प्रिंट करते हैं, क्या था 7 और 8। तो हमको देखो वापस से कोड को लिखना नहीं पड़ा, हमारे पास जो भी कोड था उसी पे से हम लोग वापस से दूसरे नंबर के साथ इसका सम कर दिए, ठीक है? इसी तरह मान लो हम एक और फंक्शन बनाते हैं। ये क्या करता है, ग्रीट करता है, ठीक है? आप अपना नाम दो, जैसे
आप अपना नाम दो, ये आपके नाम से आपको ग्रीट करेगा। कैसे ग्रीट करेगा? प्रिंट करेगा, एफ स्ट्रिंग में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, कहेगा हेलो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा डायनामिक वैल्यू है वो आ जाएगा, ठीक है। अब इसको पता नहीं है कि क्या है, नेम क्या है, तो हम लोग जब भी फंक्शंस को कॉल करेंगे, जब भी अभी हम फंक्शंस को मान लो कॉल करते हैं ग्रीट, यहाँ पे याद रखना, जितना पैरामीटर है हमें उतना ही आर्गुमेंट देना पड़ेगा, अगर उससे कम देंगे तो दिक्कत होगा। हाँ, उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो अब मैं लिखता हूँ ग्रीट और गौरव, तो मतलब क्या हो गया, गौरव को ग्रीट करो, तो मुझे ग्रीट ग्रीट कर दिया, हेलो गौरव। अब देखो क्या, अब मैं बात करता हूँ ऊपर वाले सम की। अगर मैं सम लिखूं और थ्री दूं, दूसरा पैरामीटर्स नहीं दूं, तो क्या होगा? ट्राई करें, देखो क्या होता है। देखो एरर आ रहा है, एरर क्या बोल रहा है, सम मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। हम लोग पोजिशनल आर्गुमेंट का यूज कर रहे हैं, तो जितने भी आर्गुमेंट हमने यहाँ पे पैरामीटर्स हैं, उतना ही आर्गुमेंट हमें यहाँ पास करना होगा। जैसे यहाँ दो है तो हमें यहाँ दो वैल्यू देना पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो एरर देगा वो, ठीक है। तो ये था हमारा फंक्शंस, लेकिन अभी हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, ये देखो पोजिशनल आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट के भी टाइप्स होते हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पे था। हाँ, पैरामीटर्स देख लिया, आर्गुमेंट देख लिया। तो देखो आर्गुमेंट यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ये जो नेम यहाँ पे है ये गौरव। देखो अब क्या बात होता है कि आर्गुमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, तो आर्गुमेंट बेसिकली देखो चार टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और जिसमें से इम्पोर्टेंट तीन है, ठीक है। तो इतना मान के चलो कि आर्गुमेंट बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं। तो मैं एक एक्स्ट्रा लिख दिया हूं, आप चाहो तो उसको पढ़ लेना, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, आप लोग उसको देख सकते हो। पहला आता है पोजिशनल। देखो पोजिशनल में हम लोगों ने जो अभी यूज किया है ए बी यूज किया, तो पोजिशनल क्या है कि ए और बी, अब हम पास करेंगे थ्री और फाइव, तो ये इस नहीं, ये इसको देखेगा और ये इसमें जाके ऐड हो जाए, मतलब ए इक्वल टू थ्री, और ये ऑर्डर इसमें मैटर कर रहा है, ठीक है। जो हमारा ऑर्डर होगा उसी के ऑर्डर में हमारा ये आर्गुमेंट एक दूसरे के साथ मैच कर जाएगा। अब आता है डिफॉल्ट का। देखो डिफॉल्ट में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे से आर्गुमेंट्स की, जो ग्रिड वाला देखे है ना, इसी से हम लोग बात कर लेते हैं। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एक डिफॉल्ट वैल्यू पहले से दे देता हूँ, ठीक है। इसको दे देता हूँ गौरव, ठीक है। नहीं, यहाँ नेम इक्वल टू गौरव दे, नेम इक्वल टू गौरव। अगर मैं ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब हो गया कि मैं जो है ना डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दिया, कि अगर अगर मेरा यूजर कोई सा भी अगर नहीं देता है, अगर आर्गुमेंट पास नहीं करता है, तो हम गौरव को पास कर, मतलब गौरव प्रिंट कर देंगे। देखो क्या होता है अभी, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक हेलो गौरव लिख रहा है। मैंने तो यहाँ पे कोई सा भी पास नहीं किया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे पास करता हूँ तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सौरभ, ठीक है। अब तो अब क्या कह रहा है कि हेलो सौरभ, पहले बोल रहा था हेलो गौरव, बोल रहा है हेलो सौरभ। तो इसका मतलब सिंपल है, अगर यूजर आर्गुमेंट पास करेगा तो वो जो पास करेगा नेम का वैल्यू वो हो जाएगा, ठीक है। अगर यूजर पास करेगा तो नेम का वैल्यू जो वो पास कर रहा है वो होगा। अगर वो नेम का वैल्यू पास नहीं कर रहा है, नेम आर्गुमेंट पास नहीं कर रहा है, तो हमारा जो डिफॉल्ट है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आता है कीवर्ड आर्गुमेंट। अब कीवर्ड आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है, तो देखो अभी हम लोगों ने बोला था कि ऑर्डर बहुत मैटर करता है, ठीक ना। लेकिन इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, जैसे इसमें मैं देना चाहता हूँ ए को फाइव और बी को सिक्स, तो हम अगर फाइव सिक्स लेंगे तो ही ये फाइव ए को जाएगा और सिक्स बी को जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पे लिखता हूँ हेलो गौरव, योर एज इज, जो भी हमारा एज है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे एज, फिर लिखूंगा नाम, ठीक है। एज, यहाँ पे लिखता हूँ नेम, ठीक है। अब देखो अब मैं जब भी ग्रीट करूंगा, तो देखो सबसे पहले अगर मैं बिना इसके ग्रीट कर रहा हूँ तो ये एरर देगा, तो एरर एरर देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो एरर दे रहा है और टाइप एरर दे रहा है कि
मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, मतलब पोजिशनल आर्गुमेंट आपको देना पड़ेगा। आपने कोई सा ना डिफ़ॉल्ट बनाया ना कुछ बनाया, तो मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ देखो पहले ऐज है फिर फिर नेम है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नेम लिख रहा हूँ, ठीक है? और यहाँ पे दे रहा हूँ गौरव और कॉमा दे रहा हूँ और लिख रहा हूँ ऐज इक्वल टू 22। तो अब देखो अब क्या होगा, अगर पहले देखा जाए तो ये ऑर्डर मैटर करता था, और अगर मैं एक गौरव लिखूँ तो ऐज में चला जाएगा गौरव और नेम में चला जाएगा 22। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा लिखे हैं तो देखो क्या होगा कि हेलो गौरव योर एज इज 22, मतलब कि जो भी हम लोग कीवर्ड यहाँ पे है ना, उसी कीवर्ड पे अगर उसको पास कर रहे हैं तो वो उसी को वैल्यू असाइन करेगा। अगर हम एज में 22 लिखे हैं तो एज में ही 22 लिखेगा। अगर अगर मैं ये नहीं करता हूँ तो देखो क्या दिक्कत आएगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गौरव, यहाँ लिखता हूँ 22, ठीक है? अब देखो इसको मैं रन करता हूँ, तो क्या लिखा है, हेलो 22 योर नेम इज गौरव, मतलब उल्टा हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग कीवर्ड आर्गुमेंट का यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होता है, और वेरिएबल लेंथ होता है। तो आप देख लेना वेरिएबल लेंथ क्या होता है कि हमारे पास मान लो मल्टीपल हम दे रहे हैं, मल्टीपल्स हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, तो वहाँ पे सिर्फ स्टार के हिसाब से आप उस सबको एक साथ ही प्रिंट कर सकते हो। तो एक बार इसको खुद से ट्राई करना, और नहीं समझ में आए तो नीचे कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा। और ट्राई करना, चैट जीपीटी का यूज करना, ये सब चीजें। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, तो इसमें से हम लोग एक दो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है? बाकी मैं आपके लिए दे दूंगा, ठीक है? तो क्या है, चेक देखो, रिवर्स वाला चेक करें, पैलिंड्रोम, हाँ पैलिंड्रोम हम लोग एक बार बना चुके हैं, तो पैलिंड्रोम को ही एक बार वापस से करते हैं, ठीक है? अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक पैलिंड्रोम। तो चेक पैलिंड्रोम, ठीक है? तो चेक पैलिंड्रोम में पैलिंड्रोम तभी ना चेक होगा जब हम उसको एक स्ट्रिंग पास करेंगे। तो स्ट्रिंग, तो हम उसको एसटीआर बोल देते हैं, ठीक है? अब ये क्या करेगा, एसटीआर अब हमारे पास आ चुका है। इस एसटीआर का मतलब समझना, यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू आई है। वैल्यू हम लोग कब करेंगे, जब भी हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे तब हमारे पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है? तो अब हमारे पास वैल्यू आ गया, तो अब हम क्या करते हैं, रिवर्स हम लोग यहाँ पे भी स्लाइसिंग का यूज करेंगे, एसटीआर, ठीक है? तो -1 से लेके जो भी लेंथ ऑफ एसटीआर होगा, -1 तक जाएंगे यहाँ पे, और एक एक स्टेप लेना है, ठीक है? और सबसे पहले तो स्लाइसिंग में हमेशा याद रखना, तो मैं भी ये गलती कर रहा हूँ, आप लोग भी ये गलती ना करो, तो मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है? तो ये हमारा हो गया रिवर्स, ठीक है? अब हम सिंपल से चेक कर देंगे, रिटर्न करते हैं। चलो, एक यहाँ पे सिंपल से लिखते हैं कि चेक, अब मैं चेक कर रहा हूँ, क्या मेरा रिवर्स इज डबल इक्वल टू एसटीआर है? क्योंकि एसटीआर को हम लोग रिवर्स कर दिए, तो वही चेक करना है ना, एसटीआर रिवर्स और दोनों दोनों सेम होगा दोनों साइड से, तब ना उसको करेंगे, रिटर्न कर देंगे चेक को। जो हम लोग रिटर्न करते हैं वही हमें वहाँ पे मिलता है, ठीक? अब देखो मैं एक एसटीआर ले रहा हूँ, ठीक है? अब देखो वहाँ पे जो आर्गुमेंट पास किए हैं वो भी हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। तो इनपुट लेते हैं, और इनपुट में यूजर को कहते हैं इंटर योर टेक्स्ट, टेक्स्ट या वर्ड जो भी हो, इंटर उसको करने बोले। अब हम लोग क्या करेंगे, पैलिंड्रोम चेक करेंगे, ठीक है? चलो एक इफ एल्स का कंडीशन यूज कर सकते हैं। इफ करते हैं और चेक, नहीं चेक पैलिंड्रोम पहले ही कर, कि एक फ्लैग लेते हैं, फ्लैग हम लोग देख लेते हैं और कहेंगे चेक पैलिंड्रोम। चेक पैलिंड्रोम, एक काम करते हैं, ठीक है, वहीं पे हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, ठीक है? तो ऊपर आते हैं, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, रिटर्न स्टेटमेंट नहीं यूज करेंगे। देखो, हमेशा जरूरी नहीं है कि रिटर्न स्टेटमेंट आप यूज करो, कुछ वैल्यू उस फंक्शन से चाहते हो कि जब भी वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए तो वो हमें कुछ वैल्यू दो, तब हम वहाँ पे रिटर्न यूज करेंगे। अगर सिर्फ प्रिंट करवाना है तो हम लोग वहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है? अगर एसटीआर इज डबल इक्वल टू रिवर्स होगा, तो हम लोग कहेंगे प्रिंट इट्स
इट्स अ पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम, ठीक है? पैलिंड्रोम का स्पेलिंग बहुत लिखा है। पैलिंड्रोम, अगर ये ऐसा नहीं है तो क्या है? एल्स क्या होगा? एल्स प्रिंट नॉट पैलिंड्रोम, राइट? नॉट पैलिंड्रोम। अब हम लोग सिंपल से यहाँ पे इनपुट लिए यूजर से चेक कर देते हैं, चेक पैलिंड्रोम, और जो भी हमारा एचटीआर था उसको पास कर देते हैं, ठीक है? अब देखो, अभी यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, आप लोग देखो क्या होता है। मैं इसको रन किया, ये पहले पूछ रहा है टेक्स्ट, तो मैं लिख देता हूँ गौरव, होता है नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है? अब देखो मैं इसको वापस से रन करता हूँ, तो एक पैलिंड्रोम वर्ड देखते हैं। पैलिंड्रोम वर्ड क्या हो सकता है? जो मेरे को एक चीज दिमाग में हमेशा रहता है वो ये है। तो जब हम मैडम को सर्च किए तो ये उसको भी बोल रहा है कि नॉट पैलिंड्रोम, तो हम लोग इसको एक बार चेक करते हैं। देखो, पैलिंड्रोम इसीलिए नहीं आया क्योंकि हम लोगों ने रिवर्स को ही हटा दिया। नहीं, रिवर्स है हमारे पास, देख लेते हैं कि गलती क्या हुआ है। तो देखो, हमेशा आप जब भी प्रोग्राम लिखोगे, गलतियाँ होंगी आपसे, तो आप देखो उसको कैसे उसको ठीक कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले देखता हूँ कि क्या गलती हो सकता है। फिर देखता हूँ कि ये जो है ना, रिवर्स हमारा सही से रिवर्स कर रहा है क्या नहीं। जो हम स्लाइसिंग कर रहे हैं, वो स्लाइसिंग हो रहा है अच्छे से या नहीं, ठीक है? तो ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो इसको अभी मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है? मैं आपको डिबग करने बता रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोग इस टाइप से डिबग भी कर सकते हो अपने कोड को। इस दोनों को मैं कमेंट कर दिया, और नहीं, इस दोनों को कमेंट करने से तो नहीं होगा, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे वो किया, ये वापस से पूछा, तो मैं लिख देता हूँ मैडम। अब ये क्या कर रहा है? प्रिंट ही नहीं कर रहा है कुछ। इसका मतलब समझे क्या दिक्कत है? देखो, मैं इसीलिए इस चीज को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके भी रखा था। देखो, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो हम लोग रिवर्स कर रहे हैं। स्लाइसिंग हम लोग पीछे से करना है ना हमें। अगर पीछे से आगे के साइड आ रहा है तो हमको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है? अब हम इसको एक बार रन करते हैं। अब देखते हैं कि अब क्या आउटपुट देता है, ठीक है? पहले तो मैं अपने टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है? और इसको एक बार रन करता हूँ वापस। अब पूछ रहा है इंटर योर टेक्स्ट, अब मैं लिखता हूँ मैडम, अभी भी ये प्रिंट नहीं किया, ठीक है? तो एक बार देख लेते हैं कि गलती कहाँ हो रहा है। देखो, -1 लेंथ ऑफ एच टी आर। चलो एक बार इसको डिबग करते हैं। आप लोग को भी ये आना चाहिए, ठीक है? सिंपल सिंपल सा चीज है। देखो, मैडम लिखा हुआ है, हम चाहते हैं -1, -2, -3, -4 और -5 आ जाए, ठीक है? तो अब क्या हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग हमारा -1 है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमारा क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 2 3 4 5, 5 आया, ठीक है? तो -5, तो देखो 5 आ रहा है, ठीक है? और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 5 -1 4 कर दे रहे हैं, क्योंकि तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना वो 5 हमारा -5 बन जाएगा, ठीक है? अब एक बार इसको रन करते हैं। देखो, ये जब भी आप कोड लिखोगे आपको एरर तो आएगा। अब एरर को आप किस टाइप से डील करते हो आपको वो देखना है, ठीक है? अब देखो क्या हुआ, इट्स पैलिंड्रोम दिखा दिया, अरे वहां पे वो प्रिंट भी हो रहा है। अब मैं इसको दूसरा टेक्स्ट देता हूँ, ठीक है? अब मैं यहाँ पे देता हूँ गौरव, ठीक? अब देखो, इसको वापस से वो उल्टा किया लेकिन बोल रहा है नॉट पैलिंड्रोम। इसका मतलब हमारा कोड बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। अब आते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हैं, अगर आप चाहो तो मैं एक और सॉल्व कर सकता हूँ आपके लिए। कौन सा सॉल्व करूँ? मैं चाहता हूँ एक ऐसा नंबर सॉल्व करूँ कि आप लोगों के लिए भी ईज़ी हो। रिटर्न, हाँ, चलो ठीक है। अब बोल रहा है कैलकुलेट द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। देखो क्या, ये वाला चेक करते हैं, ये अच्छा है, ठीक है? अब क्या बोल रहा है, राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन यहाँ समझाता हूँ। अब ये क्या बोल रहा है,
अगर हम लेते हैं नंबर 328, तो इसका बताना है 3 प्लस 2 प्लस 8 ये क्या आएगा? ये 13 आएगा, तो 13 अपने को रिटर्न करना है। ठीक है, हम लोग इसको बनाएंगे फंक्शंस के हेल्प से। ठीक है, फंक्शंस लूप सब यूज करेंगे इसमें। ठीक है, अभी तक जितना भी हम लोगों ने चीज किया उससे हम लोग इसको चेक करते हैं। देखो, एक लेते हैं, चेक करते हैं। अबे सिंपल से हम लोग चेक कर रहे हैं, नॉट चेक बट सम कर रहे हैं। हमें कुछ चेक थोड़ी ना करना है, कुछ सम करना है। यहाँ पे अपने को एक नंबर मिलेगा। अब देखो नंबर जो मिलेगा, तो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि हमें यहाँ पे मान लो एक नंबर मिला 328। देखो, अगर आप सोच पा रहे हो कि कैसे हम एक एक आपको लगेगा कि हाँ भैया ठीक है ना, 328 है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं स्ट्रिंग में, 328। ठीक है, स्ट्रिंग बन गया। अब मैं पहला डिजिट उठाया, अब मैं इसको इंट में कन्वर्ट कर दिया 3, इसको प्लस कर दिया। अब मैं इस दूसरे उठाया, इसको भी 3 इंट में कन्वर्ट। ये तरीका हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम मैथमेटिकल तरीका यूज करेंगे। जैसे देखो 328 है, अगर मैं इस वाले डिजिट को एक्सट्रैक्ट करूं तो 8 आ जाएगा, फिर मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूं तो। अब कैसे करोगे? देखो, अगर मैं इसको, देखो 25 है, अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? 2 बार में 20, यहाँ क्या आ जाएगा 5। हमें 5 मिल गया, 5 मिल गया ना हमें। इसका मतलब जब भी हमको मॉडुलो निकालेंगे वो हमें लास्ट डिजिट निकाल के देगा। ठीक है, ठीक है, अगर मान लो भैया 2 5 8 9 है, तो 9 तो निकल गया। अब इसके लिए क्या 100 से कर देंगे? नहीं, इसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग 2 5 8 9 जब हो जाएगा, तो हम 9 को भी हटा देंगे, 2 5 8 लिख देंगे। अब 9 को कैसे हटाना है? अब 9 को कैसे हटाना है उसके लिए देखो, मान लो हमारे पास 10 है, 2 5 8 9 है। ठीक है, ये पहले 2 बार में 20 हुआ, 5 8 आया, ये 5 बार में क्या हुआ 50 हुआ, ये 8 9 हुआ, ये क्या हुआ 8 हुआ, 80 हुआ। अब देखो ये यही चीज हमको चाहिए था। तो इसका मतलब है हम फ्लोर डिवीजन करेंगे तो हमें ये आएगा, और मॉडुलो करेंगे तो हमें ये आएगा। ठीक है, तो हमारा लॉजिक क्लियर हो गया कि हम लोग एक नंबर लेंगे और उसी में इसको ऐड कराते जाएंगे। अब वो देखो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक टोटल सम ले लेते हैं। ठीक है, टोटल सम, स्टार्टिंग में ये 0 रहेगा। ठीक, अब देखो, हाँ लूप कहाँ तक चलेगा? देखो, इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं। मान लो 2 5 8 है, पहला लूप में आया, 8 हमारा आ गया, जैसे टोटल सम है, तो 8 प्लस हुआ। ठीक है, अब आया ये 25 हो गया, नम का वैल्यू 25 हो गया। अब यहाँ पे 5 आया, अब नम का वैल्यू हमारा 2 हो गया। अब फिर 2 आया तो नम का वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब जब तक हमारा नंबर का वैल्यू 0 नहीं होता तब तक हम लूप चलाएंगे। अब हमें पता नहीं है कितने आइट्रेशंस चलाने हैं, लेकिन हमें कंडीशन पता है। अगर हमको आइट्रेशंस नहीं पता है और कंडीशंस पता है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, व्हाइल लूप का। तो व्हाइल लिखते हैं यहाँ पे। व्हाइल लूप में अब क्या करता है कि जब तक हमारा नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, जब भी ग्रेटर नॉट इक्वल टू 0 से जब जब बड़ा रहेगा, हम लोग इस लूप को एग्जीक्यूट करेंगे। अब उस लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए अब देखो क्या कर सकते हैं। तो देखो, टोटल सम जो है हमारा, ठीक है, टोटल सम जो भी है उसमें हमको प्लस करना है किसको, जो भी इसको है, इससे मॉडुलस निकालेंगे तो हमें ये निकल आएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि, ठीक है, पहले तो 258 258 में से 8 तो हमारा इसमें आ गया, इसमें 8 प्लस हो गया। अब हम चाहते हैं कि इस नंबर को ही छोटा करें। अब इस नंबर को अगर छोटा करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, नम इक्वल टू नम फ्लोर डिवीजन 10। ठीक है, अब क्या होगा, ये नंबर छोटा हो गया। ठीक, क्या इतना से काम हो जाएगा? हो जाना चाहिए, ट्राई करते हैं। तो हम लोग नंबर लेते हैं, यूजर से ही लेंगे, इंट लेते हैं। मैं पेन एक बार रख दूं यहाँ पे, इनपुट लिख रहा हूँ कि इन एंटर योर नंबर। ठीक है, अब इसके बाद मैं कॉल कर देता हूँ। एक बार लास्ट में यहाँ पे प्रिंट भी कर देंगे। ठीक है, इसके बाद प्रिंट करेंगे। इंडेंटेशन का हमेशा ये ध्यान रखना है, इसमें जो भी है ना, इंडेंटेशन सबसे ज्यादा इंडेंटेशन इंपॉर्टेंट है पाइथन में। ठीक है,
अब हम इसके बाद कर देते हैं सम को कॉल कर देते हैं। सम को कॉल करेंगे तो अपने को एक एक आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। अब देखो क्या होता है, ठीक है? मैं इसको एक बार रन करता हूँ, ठीक है? अब हमसे ये पूछ रहा है एंटर योर नंबर, तो मैं डाल देता हूँ 258। 258 क्या हो जाएगा 15 होना चाहिए, तो क्या आया 15। चलो मैं कुछ और ट्राई करता हूँ, ठीक है? आपको लगेगा भैया आप ये क्या कर दिए? तो मैं एक बड़ा जैसा कोड डिजिट लेता हूँ, ठीक? 1 2 3 4 5। आप लोग जल्दी से इसको कैलकुलेट करो। 1 2 3 4 5 क्या आंसर आना चाहिए? 5 5 4 9 9 3 12 14 15। नहीं, एक और ले लेता हूँ, 6 ले लेता हूँ। 21 देखो तो 21 आ रहा है। तो यही था हमारा। अब इसको एक बार ड्राई रन करना कि कैसे-कैसे कोड लाइन बाय लाइन चल रहा है, तो आपको ज़्यादा क्या कहते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। डेटा स्ट्रक्चर, देखो डेटा स्ट्रक्चर्स पाइथन में 4 टाइप्स के होते हैं, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग इस पार्ट में कवर नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये पार्ट ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। लगभग साढ़े 3-4 घंटे का ये पहला पार्ट आपको मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, फाइल हैंडलिंग क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो जब तक दूसरा पार्ट नहीं आता, आप लोग इस पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लो और जितने भी क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को सॉल्व करो और जो जो भी मैंने बोला हूँ कि इस चीज को एक बार खुद से ट्राई करना, तो उस चीज को एक बार खुद से ट्राई करना। और ठीक है, अभी इस फर्स्ट पार्ट के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर सबको फिर से पढ़ेंगे, नॉट फिर से मतलब वापस से उस सबको अच्छे से कवर करेंगे। और हाँ, अगर तुम लोग यहाँ तक पहुंच गए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग पाइथन में बहुत आगे जाने वाले हो, मशीन लर्निंग में बहुत आगे जाने वाले हो। तो इस सब चीज़ें को अच्छे से कर लेना और जब तक दूसरा वीडियो नहीं आता प्रैक्टिस करते रहना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।